सेटिंग गड़बड़ है अंदर बात भागत है थोड़ी दबे देखा तू बंद करके फिर चालू करो। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, 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 दो बदम की नैया, भव पार है कन्हैया, दो बदम की नैया, भव पार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा, परदास हूँ तुम्हारा, जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया, जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया।
उद्धार करने वाले तुम हो, अधम जनों की उद्धार करने वाले तुम हो, अधम जनों की उद्धार करने वाले अधम तुम हो, अधम जनों की उद्धार करने वाले मैं हूँ अधम जनों का सरदार हे कन्हैया। मैं हूँ अधम जनों का सरदार हे कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हे कन्हैया। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। भागीरथी जब धरा में आए, भागीरथी जब धरा में आए, जटा में भोले वेग समाए, जटा में महादेव प्रभु हो त्रिपुरारी, महादेव प्रभु हो त्रिपुरारी। भक्तों के भोले तुम बलिहारी, भक्तों के भोले तुम बलिहारी। हर हर शंभो तुमको मनाओ, हर हर शंभो तुमको मनाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, 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 हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम
कर्पूरार्तिकं समर्पयामि। श्री शिव महापुराण देवताभ्यो नमः। 3 बार प्रदक्षिणा करें। हरिओ मे तीर्थानि व्रजरन्त शिखाहस्तानि संगिडः ते सागुं सहस्रयोजनेव धनवानि धनमसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पगे पगे। हाथ में फूल चावल रखेंगे। हरिओम यज्ञेन यज्ञमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिओम राजाधिराजाय प्रसहसाहिने नमोऽयं वैश्रवणाय कुर्महे सामे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। बोलिए शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणोभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा त्वामहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वन्दे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनी च नयनं वन्दे शिवशङ्करम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरिकम् कैशोरसौरभसमाहयत योगिचित्तम्। हन्तुं चितापमनिशं
मुनिहंस सेव्यम सन्मानशालि परिपीत पराग पुंजम। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति आप पद यह वरदान नया। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जाने शिव मोहि जन्म सुफल कर दिन। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोली उमापति महादेव की जय। शिव शंकर भगवान की जय। अवघड़दानी बाबा की जय। वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नगर देवी देवताओं की जय। इष्ट देव भगवान की जय। अपने माता पिता की प्यारे शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा के आप रसिक जनों, बाहर से आगंतुक अतिथिगण एवं यज्ञकर्ता साहू परिवार, परम सम्मान्य श्री बुद्धेश्वर प्रसाद साहू जी, बंधुगण, आचार्य महोदय, आप सभी का छठ सत्र की पावन पुनीत कथा में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। आइए आज की पावन कथा में गोता लगाएं। इससे पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। भगवान श्री भोलेनाथ जी का नाम मंत्र जाप हो जाए। तत्पश्चात आज की कथा की ओर अग्रसर होंगे। बड़े प्रेम से भाव के साथ भोलेनाथ भगवान जी का नाम मंत्र गाइए। चित्त वृत्त को शुद्ध बनाइए। बोले भोलेनाथ भगवान की। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। करते रहो भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे।
दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सदन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। प्यारे शिव महापुराण कथा के भावुक जनों, कल की कथा में हम आप सब ने भगवान शिव जी के परिवार के चरित्र गाथा का समर स्मरण किया। भोलेनाथ भगवान जी और माता पार्वती जी का 2 पुत्र हुए हैं, एक भगवान भोलेनाथ जी के द्वारा और एक माता पार्वती जी के द्वारा। भोलेनाथ भगवान के तेज से कार्तिकेय स्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ और माता जी के मल से, शरीर के मैल से भगवान गणपति बाबा जी का प्रादुर्भाव हुए। समय आने पर दोनों भाइयों का विवाह जब योग्य हुए, भोलेनाथ जी चिंता में पड़ गए। दोनों योग्य हैं, माता पिता होते ही चिंतित, जब बच्चा विवाह योग्य हो जाए तो घर बसाने की चिंता। तो माता पिता के बीच के चर्चा को सुन के दोनों भाई झगड़ा करने लग गए। गणपति बाबा जी ने कहा पहले मैं विवाह करूंगा। कार्तिकेय स्वामी जी बोले पहले मेरा विवाह होना चाहिए क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं। विवाद ज्यादा बढ़ गया तो भोलेनाथ जी ने शर्त लगाया, जो पृथ्वी में, संपूर्ण पृथ्वी में भ्रमण करके पहले वापस आएगा वो प्रथम विवाह के अधिकारी होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों निकलो पृथ्वी भ्रमण के लिए, और 7 सागर से आच्छादित पृथ्वी जो भ्रमण करके वापस आएगा वही प्रथम विवाह के अधिकारी होगा। झगड़ा करने की कोई बात नहीं। सिद्धे क्षेमम तथा बुद्धि लाभ। दोनों भाई ने शर्त को स्वीकार कर लिए। महाराज कार्तिकेय स्वामी जी पुरुषार्थ से पृथ्वी नापने निकल गए। ध्यान देंगे, कार्तिकेय महाराज जी पुरुषार्थ है और भगवान गजानन स्वामी बुद्धि है। तो पुरुषार्थ में पढ़ के कार्तिकेय स्वामी जी निकल पड़े। गजानन स्वामी ने बुद्धि से बात बनाई, माता पिता को सर्वोपरि मान करके इन्होंने भ्रमण कर लिया। इसका एक ही अर्थ है, पुरुषार्थ में अहंकार पूर्वक कोई कार्य करो तो सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए बुद्धि लगा करके धैर्य के साथ कार्य करो, बुद्धि से काम लो। पुरुषार्थ में किया कार्य में अवरोध हो सकता है, लेकिन बुद्धि से की हुई कार्य में कोई अवरोध नहीं। समझ के, सोच के, जान के। फिर भगवान गजानन स्वामी जी का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। सिद्धि और महारानी बुद्धि, 2 पत्नियां। कई जगह रिद्धि सिद्धि सुनने में मिलता है, हो सकता है पुराण भेद है। यहां तो बुद्धि और सिद्धि है।
सिद्धि महारानी के गर्भ से गणपति बाबा जी को क्षेम नामक पुत्र ने जन्म लिया, जिसे शुभ कहते हैं, और बुद्धि से लाभ, 2 पुत्र हुए। कार्तिकेय स्वामी को जब सुनने में आया, नारद मुनि जी ने आग लगा दिया। नारद मुनि जी ने सत्य बताया, लेकिन पुत्र कार्तिकेय जी को ना, पुरुषार्थी है ना वो, उस समय क्रोध आ गया, और क्रोध के कारण माता पिता सब छोड़ के, घर छोड़ के निकल गया। बहुत समझाया माता पिता ने, लेकिन किसी का नहीं सुना। आज यही परिस्थिति घर घर में है। माता पिता ने ऐसा क्यों किया? कौन से शर्त के ऊपर गणेश भगवान जी का विवाह करना पड़ा? किस मर्यादा के लिए? किस शास्त्र के मर्यादा के लिए? एक बार सुन तो लेते कार्तिकेय स्वामी, सुना ही नहीं। इनको लगा मेरे साथ गलत हो गया, अब मुझे नहीं रहना, और ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए क्रौंच पर्वत में रह गया। कुछ दिन बाद माता जी रोने लगी, पुत्र से मिलने के लिए भोलेनाथ जी लेकर के वहीं पहुंचे। बताया जाता है भोलेनाथ भगवान जी माता जी को लेके पुत्र से मिलने आए हैं क्रौंच पर्वत में। सुन करके कार्तिकेय भगवान वो जगह छोड़ के 3 किलोमीटर और आगे चले गए। इतना गुस्सा। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, बेटे जहां भी रहने रहो, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। और एक एक अन्न से माता शक्ति जी और भगवान शिव जी, शिवा शिव दोनों ने उसी पर्वत में अपना स्थान बनाया। इसी दिन से भगवान भोलेनाथ जी का मल्लिकार्जुन नाम पड़ा। आज भी प्रसिद्ध है मल्लिकार्जुन नाम से भगवान भोलेनाथ जी पर्वत में रह रहे, और आना जाना इन दोनों का लगे रहता है पुत्र प्रेम में। जब तक कार्तिकेय भगवान जी वहाँ हैं, तब तक ये दोनों माता पिता आते जाते रहेंगे। अमावस्या आदिनम शुभम स्वयं गच्छति तत्र। अमावस्या में महाराज भोलेनाथ जी प्रत्येक अमावस्या में और हर पूर्णिमा में माता पार्वती जी पुत्र से मिलने आती है। आज भी ये मान्यता बनी है। इस तरह से बाबा श्री सुत जी ने शौनक आदि ऋषियों के बीच में, ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी को, सनत कुमार ने महाराज वेदव्यास जी को, और सनत कुमार को महाराज श्री नंदीश्वर ने ये संपूर्ण कथा गा के सुनाई। श्रोता सब आह्लादित हुए, प्रमुदित हुए। फिर मुस्कुरा करके महाराज ब्रह्मदेव ने पूछा, बेटे कथम ददाय भगवान नारायणी सुरत द्विषम। हे नारद, अब कहो भगवान जी की कथा लीला, नारायण जी की सब चरित्र सुन के कैसे लगा? और तो संशय नहीं है ना? तब नारद मुनि प्रसन्न हुए। प्रभु जी आपने बहुत सुंदर कथा गा के सुनाई है, हम हृदय से हर्षित हैं, आह्लादित हैं। अब हमारी एक इच्छा है। बोले कहा, तारकासुर वध की कथा आपने बहुत सुंदर सुनाई, अब हमें त्रिपुर दहन की कथा सुनाई है। भगवान भोलेनाथ जी को त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है? त्रिपुरारी नाम के पीछे कौन से चरित्र है, कौन सी कथा है? और त्रिपुरारी की कथा में सुनाइए। युगपत्तेन वीर्यान त्रिएण एक चवाड़ेन। हमने सुना है, और त्रिपुर दहन के समय भोलेनाथ जी ने एक ही बाण से तीनों पुर को नष्ट कर डाला। ये कैसे संभव हो पाया? एक बाण से 3 नगर को जलाना एक साथ। प्रभु जी, ये आनंद ऐश्वर्य से परिपूर्ण कथा आप हमें गा करके सुनाइए, हमारी सुनने की इच्छा है। तब महाराज ब्रह्मा जी ने आज की जो कथा है वो गा करके नारद मुनि जी को सुनाया। भक्त समाज में सुत जी गा रहे, हे शौनक आदि ऋषियों, जिस समय भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, अब आज की कथा प्रारंभ हो रही है। तारकाक्ष अस्तु तज्ज्येष्ठो विद्युन्माली च मध्यमामा। तारकासुर का वध हो गया, तारकासुर को मार दिया कार्तिकेय स्वामी ने।
तो इनके परिवार में शोक हो गया। तारकासुर की पत्नी, इनके बच्चे सब रोने लगे। पिता के बिना पुत्र रो रहे और पति के बिना पत्नी रो रही। पूरा राक्षस कुल में शोक छा गया। पिताजी का मृत कर्म करने के बाद तारकासुर महाराज के 3 पुत्र हैं और तीनों बलशाली है, मायावी है, तपस्वी है। इन तीनों ने ना देवताओं से बदला लेने के लिए तप किया। नाम भी इसमें लिखा है तारकाक्ष, प्रथम पुत्र है तारकासुर का, प्रथम पुत्र तारकाक्ष। और मध्यम दूसरा वाला पुत्र हुए विद्युन्माली, कमलाक्ष वनीयांश्च सर्वे तुल्यबला। और सभी भाई में सबसे छोटा जो है उनका नाम है कमलाक्ष। तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष 3 भाई हैं। इन तीनों ने कठोर साधना कर दिया देवताओं से बदला लेने के लिए पिताजी के मृत्यु का और पूरा पृथ्वी में अधिकार पाने के लिए। वो करके दिखाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। इन देवताओं को तो हम स्थिति दयनीय कर देंगे। देवता अपने को समझते क्या है? छिन्न भिन्न कर डालेंगे। कोई हमारे सामने खड़े रहने का साहस नहीं करेगा। ऐसे प्रताप, ऐसे वैभव का हम निर्माण करेंगे। 100 वर्ष तक एक पैर से खड़े रहकर तीनों भाइयों ने तपस्या की, 100 वर्ष तक। फिर इसके बाद 100 वर्ष तक सिर के बल खड़े रहकर, हजारों वर्ष तक दोनों हाथ ऊपर करके, इस तरह से कठोर साधना करते करते इनका पूरा शरीर खिन्न पड़ गया। अति खिन्न पावन पिंड एकदम सूख गया है, हड्डी से मांस चिपक गई है, मांस में से कुछ नहीं बचा है, ढांचा बस रह गया है। फिर भी इनका स्वर निकल रहे हैं, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। एनर्जी बराबर है और मंत्र के प्रभाव से कठोर साधना, साधा के तीनों। तब इनकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के इनके सामने इनके दर्शनार्थ प्रकट हो गए। बोले ब्रह्मदेव भगवान की। राक्षस मन बड़ तपस्या करते और मानव अगरबत्ती जलाए टाइम नहीं पाए। राक्षस होकर के कठोर साधना करके देवताओं को जीत लेते हैं और मानव 84 में श्रेष्ठ है, फिर भी इनको पूजा पाठ से मन कतराता है। ब्रह्मा जी सामने हुए, आज्ञाम ददो यस्य अपि कुरुम तम नगर त्रयम कांचनम राजतम चैव आयसम चेति भोमया। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी बोले, हे तारकाक्ष, हम तुम्हारी भक्ति से जब तब से बहुत प्रभावित हैं। तुम तीनों ने हमारा दिल जीत लिया है, हम प्रसन्न हैं। जो भी तुम्हें इच्छित वर चाहिए, जिस भाव से तुम तपस्या किए हो, जिस इच्छा से, वो इच्छा पूरी करने आया हूं। बोलो क्या चाहते हो? पुराण त्रीणी नो देही। तब तीनों भाइयों ने एक साथ एक स्वर में बोले, तीनों भाई कहा, हे ब्रह्मदेव जी, यदि आप प्रसन्न हैं हम तीनों की भक्ति से, तो हमें 3 पुर बना के दीजिए, 3 गांव, 3 नगर। और वैसा होना चाहिए, एक नगर सोने का हो, एक रजत पात का, चांदी का, और एक लोहे का। और वो नगर में किसी प्रकार कमी ना रहे, वहाँ सुख सुविधा हर प्रकार की व्यवस्था बरकरार रहे, कभी किसी प्रकार उसमें कमी ना हो, लक्ष्मी का भंडार रहे, बाहर जाना न पड़े, सब कुछ व्यवस्था नगर में हो, नगर वासियों को किसी प्रकार परेशानी न हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। संपत्ति में कोई कमी नहीं होना चाहिए। उन पुरों में किसी भी देव दानव मानव पशु पक्षी नाग नर किन्नर किसी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, किसी का तीर तलवार कोई काम नहीं करना चाहिए। हम भी वहां सुरक्षित रह करके आपके चरणों की सेवा करते रहे, भक्ति पूजा करते रहे, इसलिए हमें आप एक सुरक्षित कवच के रूप में नगर प्रदान करो। क्या कहा?
निर्मा अत्यम द्रुम भूतानि चा, भविष्य में, भूत में, वर्तमान में किसी के पास ना हुआ है, ना होगा, ऐसा भवन हमें चाहिए जो देव दानव मानव सब से वो अछूते रहे, कोई वहां प्रवेश न कर सके, मन में प्रतिशोध की भाव लेके, मारने की इच्छा से, किसी का तंत्र मंत्र वो नगर में काम ना करे, किसी का अस्त्र शस्त्र कोई काम न करे। तीनों भाइयों की एक ही इच्छा है, नगर की उनको याचना है, कामना है। ब्रह्मदेव जी ने कहा, देखो भैया, जो तुमने कहा है सत्य है, तुम्हारी जो इच्छा है ठीक है, लेकिन मेरे से नहीं हो पाएगा। ये बनाने का काम ना, घर वर बनाने का काम विश्वकर्मा जी करते हैं, विश्वकर्मा जी करते हैं, निर्माणाधीन, निर्माण कार्य उनका है, विश्वकर्मा जी का। तो प्रभु जी क्या हमें विश्वकर्मा जी का ध्यान करना होगा? ना ना, हम प्रसन्न हैं तो विश्वकर्मा भी प्रसन्न है, हम ही बुलाई देते हैं। और विश्वकर्मा जी को समझा बुझा करके आप तीनों के लिए नगर बनाने का आदेश कर देते हैं। विश्वकर्मा जी को तीनों राक्षसों के सामने ब्रह्मा जी ने आवाहन किया। विश्वकर्मा जी जैसे ही प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी से बोले, कहा, विश्वकर्मा जी, हाँ महाराज, ये तीनों मेरे भक्त हैं। हाँ प्रभु, मैं क्या करूं? आज्ञाओ, आप आज्ञा करो, मैं क्या कर सकता हूं? ददो मैं इस्यापी, मैं आप ब्रह्म देवता सृष्टिकर्ता के अधीन हूं, आपकी आज्ञा का पालन करने आया हूं, जो भी आज्ञा होगी कुरु, मैं करने को तैयार हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, विश्वकर्मा जी, कुरु त्वम, आप न एक काम करो। बोले का, इन तीन दैत्यों को एक एक नगर बना के दे दो। आप शिल्पीकार हैं, आप बहुत सुंदर निर्माण करने वाले हैं, इसलिए नगर त्रयम, तीन नगर बना करके इन तीनों दैत्य को एक एक नगर सौंप दो। लेकिन ध्यान रहे, तारकाक्ष को सोने का महल चाहिए, विद्युन्माली को चांदी का चाहिए और कमलाक्ष को लोहे का चाहिए। 3 मेटल्स, 3%। 3 लोग हैं, तीनों को अलग अलग मेटल से मकान चाहिए और उसमें हर प्रकार की व्यवस्था रख दो, हर प्रकार के तीर तलवार से वो सुरक्षित रहे, कवच स्वरूप नगर बना के इनको प्रदान करो। इतना बोल के ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। तदंतर महाराज विश्वकर्मा जी ने विश्वकर्मा 2 है, एक देवताओं के विश्वकर्मा है और एक दैत्यों के विश्वकर्मा। दैत्यों में विश्वकर्मा मैं दानव को कहा है, मैं दानव, जिन्होंने अर्जुन महाराज जी को माया महल बना के दिया था। ये वही माया महल जहां से महाभारत की उत्पत्ति हुई। ये मैं विश्वकर्मा है दैत्यों का। बहुत सुंदर 3 नगर का निर्माण हो गया, उसमें हर प्रकार की सुविधा डाल दी। कभी नहीं समाप्त होने वाली वहां संपदा है, ऐश्वर्य है, सुंदर सुंदर अप्सराएं प्रकट हो गई, गाने बजाने वाले हो गए, हर प्रकार की व्यवस्था, हर प्रकार के भोग से आच्छादित बहुत समय तक चलने वाला नगर बना करके विश्वकर्मा जी ने तीनों भाइयों को प्रदान कर दिया। जाओ, सुनो बेटे, विश्वकर्मा जी ने कहा, ये तीनों नगर मैंने अलग अलग बनाया है। भाई भाई का प्रेम इतना है, हम देख रहे, कहीं ऐसा न हो कि तीनों भाई भाई के प्रेम के कारण गांव को जोड़ के बना लो। हमने अलग अलग बना दिया है, डिस्टेंस करके। मिलाने का काम मत करना, ध्यान रखना। जिस दिन तीनों पुर एक में मिल जाएगा, उस दिन मिटने में कोई देरी नहीं है, तभी कोई मिटा सकता है। वरना अलग अलग रहे तीनों पुर तो किसी में दम नहीं कि इन तीनों पुर को नष्ट कर दे। जाओ, आशीर्वाद, विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद। लेकिन याद रखना, तीनों पुर एक में मिलना नहीं चाहिए, एकजुट नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अब यहाँ से गांव की कुछ दूरी है, दूसरा गांव है, बीच में घर बनाते बनाते कि यहाँ से वहां तक लेके गांव में मिला दिया, गड़बड़ हो जाएगा। या ये तो माया से महल बनी है, इनको मंत्र के द्वारा भी जोड़ा जा सकता है।
तो ऐसा करने की कहीं प्रयास मत करना। तीनों पूर्व में हर प्रकार की सुविधा है, जाओ जीवन यापन करो, भक्ति भजन करो। सनत कुमार जी बोले, हे वेद व्यास जी, वो समय दैत्यों का तेज इतना ज्यादा है, तीनों लोक में ऐसा भवन नहीं बना है, ऐसा नगर नहीं है कहीं। अपने अपने स्थान को प्राप्त करके तीनों दैत्य जल थल नभ हर जगह अपना राजस्व को बरकरार रखा, दबदबा बनाया। न तो जल में, न थल में, न आकाश में, किसी में पावर नहीं इन तीनों दैत्यों को हाँ हरा सके या इनकी सामना कर सके, इनकी समता कर सके। देवताओं को भगा करके स्वर्ग की संपत्ति छीन के ले आए। समस्त संपदा में इन्हीं का अधिकार हो गया। और ये लोग क्या करते, कोई पूजा पाठ करे तो मारना पीटना करते, छिन्न भिन्न कर देते। कोई किसी देवी देवता का मंत्र जाप करे उनको दंड दिया करते हैं। ये तीनों दैत्य उपद्रव करते हैं, वेद पुराण शास्त्र के खिलाफ कार्य करते हैं, लेकिन अपने नगर में आने के बाद स्वयं वेद निहित कार्य करते हैं। और भोलेनाथ जी का दिन प्रतिदिन धारा प्रवाह स्तुति करते। तीनों भाई शिव शंकर जी के परम भक्त हैं। रोज रोज पार्थिव लिंग बना करके उसमें अभिषेक करना, बिल्वपत्र चढ़ाना, रोज रोज विसर्जन करना, रोज भगवान जी का नाम मंत्र जाप करना, महामृत्युंजय मंत्र को एनी टाइम मन में बसा कर रखने वाले तीनों भाई दूसरे किसी को पूजा पाठ करने नहीं देते और स्वयं करते। ये वो राक्षस है। ऐसा करने से क्या होता था, पूजा पाठ नहीं करने वाले लोगों में बल संपत्ति सब धीरे धीरे छीन हो जाता था और ये लोग रोज रोज पूजा करते, इनके पास बढ़ते जाता था। कथा सुन के सीखना चाहिए। जिनके घर में पूजा पाठ नित्य प्रति होते रहता है, मंत्र जाप होते रहता है, वहां ना धीरे धीरे बढ़ोतरी होते रहता है। और जिनके घर में रुक जाता है वहां धीरे 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 कंगाली छा जाता है। किसी जगह कहीं भी किसी भी को, चाहे वो देव रहे कि दानव रहे, कोई भी रहे, पूजा पाठ करने नहीं देते थे। ये सोच करके कहीं पूजा पाठ करके हमारी समता न कर जाए, हमारी बराबरी न कर जाए, इसलिए किसी को करने नहीं देते। और स्वयं नगर में पूरा नगर वासियों के साथ मिलके सबको भोलेनाथ जी का महामंत्र सिखा करके पूरा नगर मंत्र जाप करते। इसी कारण से तीनों नगर समृद्धशाली बने हैं। भोलेनाथ जी की महती कृपा है, इन तीनों दैत्यों के ऊपर समृद्धशाली बने हैं विश्व में। अब तो भैया पूजा पाठ नहीं होने से, धर्म कर्म नहीं होने से पृथ्वी में हाहाकार मच गया। यहाँ शुभ कर्म नहीं हो पाया, यज्ञ नहीं हो पाया, कहीं स्वाहा स्वाहा नहीं, तो पृथ्वी धीरे धीरे बंजर होते गई। यहाँ के लोग दुखी होते गए, अनेक रोग से ग्रसित होते गए। देवता लोग घर से बेघर होकर के पर्वत पहाड़ के कुंदरा में छिपे बैठे हैं। सबकी स्थिति दयनीय हो गई। फिर समस्त देवताओं ने, संत महात्माओं ने मिलकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास सुमेरु शिखर में आए हैं। मिलकर करके आए, सब एकजुट होके अब प्रणाम किया। अब प्रणाम करके स्तुति करने लगे, हे ब्रह्मदेव जी, अब तो आप ही संकट से हमें उबार सकते हैं, क्योंकि आपने ही उनको वरदान दिया है। आपको छोड़ दूसरा कोई दिखाई देता नहीं। नमो हिरण्यगर्भाय सर्वसृष्टि विधायते, नमः स्थिते कृते तुभ्यं विष्णवे प्रभविष्णवे। समस्त देवता एक साथ आंख में आंसू लिए हाथ जोड़े ब्रह्मा जी का स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी अति दुखी वाणी से बोले, भैया वो इतने तपस्वी हैं, तीनों दैत्य त्रिपुरासुर, उनकी तपस्या से मैं प्रभावित हो गया, अपने को रोक नहीं पाया, मैंने ही वरदान दिया है। और जब तक तीनों नगर अलग है, अलग अलग जगह है, तब तक वो तीनों नगर में रहने वाले किसी का हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सुरक्षित रहेंगे।
तीनों नगर एक हो जाए तभी मिट पाएगा, और केवल भोलेनाथ भगवान ही मार सकते हैं, दूसरा किसी में पावर नहीं। तो प्रभु अभी क्या करें? अभी भगवान विष्णु से जाके मिलो। विष्णवे प्रभु विष्णवे, वो परमात्मा विष्णु जगत पिता पालन करता है। हो सकता है भगवान विष्णु के पास कोई कार्य हो, इन दैत्यों से निपटने का कोई आइडिया हो, तरीका हो, तो भी भगवान विष्णु से मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के विष्णु जी के पास आए। अब विष्णु जी का स्तुति गा रहे। नमोस्तवंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्त्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। हे प्रभु, आप विराट पुरुष हैं, हजारों सिर, हजारों आंख, हजारों हाथ से आप लीला करने वाले, देखने वाले। हे परमात्मन, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं ने 43 श्लोक बना करके भगवान विष्णु जी का स्तवन किया क्षीर सागर में। 43। आइए भगवान विष्णु जी के नाम से 2 मिनट कीर्तन करें। दरबार में 43 श्लोक से जब स्तुति कर सकते हैं तो हम एक छोटे से भजन से क्यों नहीं? तो 2 मिनट भगवान विष्णु के नाम से। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, भक्तों की तुमने विपदा है सारी, मेरी ही बात आगे बिहारी, मेरी भी बात आगे बिहारी, मेरी भी बात आगे बिहारी। बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे सांस सांस में तेरा, सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगाए मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगाए मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा
चरणों से लगा मेरे श्याम मुरली वाले, तुझ चरणों से लगा मेरे श्याम मुरली वाले, तुझ चरणों से लगा मेरे श्याम मुरली वाले। बोले भोलेनाथ भगवान की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब विष्णु भगवान जी ने भी असमर्थता प्रकट किए हैं। बोले भैया ये तारकेश कुमारों से ना हम भी असमर्थ हैं, क्योंकि उनको वरदान ही ऐसा मिला है भोलेनाथ जी इनका वध कर सकते हैं। तो क्या करें प्रभु, भोलेनाथ जी को मनाना चाहिए। अब भगवान विष्णु जी समस्त देवताओं के साथ में कैलाश पर्वत में आए हैं और आकर के भोलेनाथ भगवान जी का ध्यान करने लगे हैं। जरा जन्म दुखौ गता तप्यमानम प्रभु पाहि आपन्न मामी से संभो। हे प्रभु, अब जरा से, दुख से, व्याधि से, जन्म से, मृत्यु से आप ही छुड़ाने वाले हैं। हे भोलेनाथ भगवान, हे त्रिशूल पाणी, हे वृषभधर परमात्मन, हम सभी देवता संकट में हैं। तारकेश पुत्रों से हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अवद्या सर्वभूतानाम नियतम तारकात्मजा। देवता एक स्वर में कहते बोले, हे भोलेनाथ जी, ये तारकासुर के जो पुत्र है ना, समस्त प्राणियों से अवध है, किसी के द्वारा नहीं मरने वाले, केवल आप ही वध कर सकते हैं, ऐसा वरदान है। हे भोलेनाथ, इसलिए हम शरण में आए हैं। त्रिलोक हित के लिए आपको ऐसा करना चाहिए। त्रिपुल दहन कर दीजिए, तीनों नगर को नष्ट कर दीजिए, दैत्यों का संहार कर दीजिए हे भोलेनाथ, और हम सब देव संत महात्मा को, जगतवासियों को सुख प्रदान करें। भोलेनाथ जी ने जो जवाब दिया ना, देवताओं को होश उड़ गए। भोलेनाथ जी ने सुन करके इनके प्रश्न को जो जवाब दिए हैं, जो प्रत्युत्तर दिए हैं, वो देवताओं को होश उड़ा दिए। भोलेनाथ जी ने कहा, देखो भैया, अयम वै त्रिपुरा अध्यक्ष, वो तीनों पूर्व में जो अध्यक्ष बना बैठा है ना, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, ये तीनों मेरे परम भक्त हैं। मैं उनकी भक्ति में इतना ज्यादा प्रभावित उनकी भक्ति से। अब बताओ, जो मेरी भक्ति में लीन हो, मेरी पूजा में लीन हो, कभी मेरे साथ गलत नहीं किया हो, मैं उनको वध कैसे कर सकता हूं? वो मेरे प्रिय हैं। शरण में आ जाए तो पापी का भी वध नहीं करता, तो पुण्यात्मा लोगों का भला कैसे वध करूं? भैया, पुण्यवान वर्तते अधुना यत्र पुण्यम प्रवर्तते न हंतव्यो बुधय क्वचिद। किसी हाल में मैं इन तीनों दैत्यों का संहार नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें भक्ति ही ऐसी है। एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन मेरी आराधना ना करते हो, एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन मेरी जलधार से पूजा ना करते हो, बिल्वपत्र अर्पण ना करते हो, मेरे नाम का माला ना जपते हो, ऐसा कोई दिन खाली नहीं भैया। और त्रिपुर में, तीनों पुरों में जितने भी नर नारी हैं, सब मेरे भक्त हैं। यहाँ के राजा मेरे भक्त हैं, तो प्रजा को वही मंत्र दिया है, सब मेरे नाम से पंचाक्षरी मंत्र से मेरा जाप करते रहते हैं। भैया, आप तो त्रिपुर दहन की बात करते हो, मैं वहां एक भी प्राणी का वध नहीं कर सकता। जब तक वो मेरे नाम का मंत्र जाप करते हैं, भक्ति भजन सत्कर्म कर रहे हैं, तब तक उनको मार पाना मेरे बस की बात नहीं है। उन्हीं को क्या, कोई भी प्राणी भक्ति में हो, भजन में हो, कीर्तन में हो, मंत्र जाप में हो, वो वध योग्य नहीं है। चाहे कितना भी दुराचार कोई किया हो और भजन करे जीवन में, तो दुराचार का भी मैं ना वध नहीं करता, क्योंकि भजन से प्रभावित हो जाता हूं। भक्तिवान पुरुष वध योग्य नहीं होते, इसलिए क्षमा चाहूंगा भैया, नियम अनुसार मैं अपने ही भक्तों का वध नहीं कर सकता। दीन दयाल कहे मुझको जमाना, ये संसार वाले मेरा नाम बनाए हैं दीन दयाल, दीनों के ऊपर दया करने वाले, रक्षा करने वाले, दीनों का ख्याल रखने वाले, और मैं ही ऐसा करूं दीनों का वध करता जाऊं, तो भैया नाम की महिमा घट जाएगी। फिर मेरा नाम मंत्र कौन गाएगा संसार में? क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं कर सकता।
स्वयं विचार करके देखो ना एक बार, जितने यहाँ देवताएं हैं, भगवान विष्णु जी है, ब्रह्मा जी, सब स्वयं विचार करके देखो। कोई आपकी शरण में आ जाए, आपके नाम की माला गाए, ऐसे कोई भक्त आ जाए तो आप वध कर सकते हैं क्या? घर में आया, दुश्मन को भी हम आसन देते हैं, सम्मान देते हैं, वो तो मेरे दिल में राज करते हैं, वो तीनों दैत्य मेरे हृदय में राज करते हैं, उनका इतना सम्मान है मेरी नजरों में, मैं कुछ नहीं कर सकता। इदम सत्यम वचम चैव, ये मैं सत्य कहता हूं, मैं वध नहीं कर सकता जब तक वो धर्म कर्म में है, जब तक वो पूजा पाठ में है, जब तक भक्ति में है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। यत्र धर्म सनातना, ये सनातन धर्म के खिलाफ कार्य है, धर्म के विरुद्ध कार्य है। तत्र दुखम न जायेत सूर्ये दृष्टे यथा तमा, देवता लोगों ने ये सोच लिया अब तो भैया दिन रात हमें ये दुख झेलना पड़ेगा, यथा तमा, रात्रि में दिन रात अब इन दैत्यों का अत्याचार हमें बर्दाश्त करना होगा, और जब तक ये तीनों दैत्य हैं तब तक हमें पीसना होगा। जहां सदैव धर्म का आचरण होता हो वहां किसी प्रकार न तो दुख आता है, न तो कोई जीवन में कमी होता है, न तो कोई उनका कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए समस्त आगे कथा में सुनेंगे, जलांधर राजा महारानी तुलसी जी के पति देवता, तुलसी महारानी धर्म पत्नी थी, पतिव्रता नारी थी। इनके पतिव्रता धर्म को कवच बना करके वो दैत्य अत्याचार करता था। जब तक मेरी पत्नी धर्म में है तब तक मेरा कोई वध नहीं कर सकता, और इसी बल से अत्याचार करता था वो। माने धर्म की आड़ में अत्याचार करने वाले पापियों को मारने में कोई पाप नहीं लगता। लेकिन ये तारकाक्ष जो है, तारकासुर का पुत्र, विद्युन्माली है, कमलाक्ष है, तीनों मेरे परम भक्त हैं भैया। एनी टाइम हर श्वास में मेरा नाम मंत्र गाते रहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाते रहते हैं। भला कैसे वध कर सकता हूं? अब देवता हाय हाय करने लगे, तो प्रभु अब इस भारी संकट से हमारी रक्षा कौन करे, कौन करे? साथ में भगवान विष्णु जी हैं। विष्णु जी ने कहा सुनो, घबराओ मत, अब मैं ही कुछ करके देखता हूं। भोलेनाथ जी की कृपा हो तो मैं जो सोच रखा है हो जाए ना, तो तीनों पूर्ण नष्ट हो सकता है। मैं कुछ सोच के रखा है। भोलेनाथ जी ने कहा ना, जब तक ये धर्म कर्म में है, पूजा पाठ में है, तब तक मैं नहीं मार सकता। धर्म कर्म से हट जाए तब तो मारेंगे ना, तब तो मार सकते हैं। तो विष्णु जी ने हाँ यही सब निर्णय लिया है। इनको धर्म कर्म से हटाने के लिए, इनको पूजा पाठ से विचलित करने के लिए, अधर्म में चलाने के लिए दैत्यों को भगवान ने एक अभियान चलाया। भगवान विष्णु जी समस्त देवताओं को उनके स्थान में जाने के लिए आदेश करते हैं। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तभी भगवान विष्णु जी ने भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से एक पुरुष उत्पन्न किए। कथा ध्यान से सुनते रहिएगा। एक पुरुष उत्पन्न किए हैं भगवान विष्णु जी। और पुरुष दिखने में कैसा है? तो सर में बाल नहीं, एकदम मुंडी, बिना बाल का है। मलिन वस्त्र धारण करके हाथ में एक पात्र लेकर के प्रकट हुआ है। विष्णु भगवान ने जिस पुरुष को प्रगटाया है, हाथ में एक पात्र है, बर्तन, सर में बाल नहीं है, एकदम मुंडी है, टकलू, और एकदम मलिन वस्त्र पहना हुआ है, और दूसरे हाथ में झाड़ू लेकर के रास्ता साफ करते चल रहा है। भगवान ने इनका नाम दिया अरिहन। इन्हें मुंडी भी कहते हैं, मुंडी। अरिहन क्या करता है? एक हाथ में पात्र रखता है, एक हाथ में झाड़ू लेके रास्ता साफ करते चलता है। इनका धर्म ही ऐसा है। कोई जीव को पर पैर न लग जाए, कोई चीटी चीटा न मर जाए, साफ करते चलते रहते हैं। एकदम मैला कुचैला वस्त्र पहनते हैं। वो कपड़ा भी नहीं धोते, क्योंकि कपड़ा में छोटे छोटे जीव होते हैं, जंतु होते हैं, धुलाई करने से मर जाएंगे। ऐसा कोई धर्म है? और ऐसे धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं।
तो मुंडी प्रकट होते ही प्रणाम किया, बोले प्रभु हे मायापति, मेरा काम क्या है, क्यों प्रगटाया आपने मुझे? तो भगवान विष्णु जी ने आदेश किया, तू मेरे द्वारा प्रकट हुआ है, मेरा पुत्र है। मुझ विष्णु से अलग होने के कारण तो विष्णु स्वरूप है, तेरा नाम अरिहन होगा और काम होगा पाखंड शास्त्र का निर्माण करना। सुनो, मैं तुम्हें शास्त्र निर्माण के लिए शक्ति प्रदान करता हूं, ज्ञान, वो शक्ति को धारण करो और पाखंड शास्त्र का निर्माण करो और उसका इतना प्रचार करो, इतना प्रचार करो तीनों पुरों में जा करके दैत्यों के, ताकि वो दैत्य लोग अपने निज धर्म से भटक जाए। आज भी भैया कलयुग में भी ये पाखंड धर्म वाले बहुत प्रचार में हैं। हमारे धर्म वाले लोगों को ना बहला फुसला के धर्म के विरुद्ध कार्य करा देते हैं। यहीं से पाखंड प्रारंभ हुई, यहीं से, मुंडी से। उन्होंने एक शास्त्र बनाया अरिहल ने, भगवान विष्णु का ही स्वरूप है अरिहल, मुंडी। एक शास्त्र बनाया जिसका नाम है पाखंड शास्त्र। ये हर श्वास में धर्म 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 धर्मो रक्षति रक्षिता धर्म, धर्मो सर्वोपरि है, धर्म सब कुछ है, ऐसे बोलते रहता था। निर्माण हो जाने के बाद भगवान विष्णु जी ने अरिहन को संपूर्ण पाखंड शास्त्र पढ़ाया, सिखाया। कुछ ही दिनों में अरिहन पाखंड शास्त्र के मर्मज्ञ बन गया, विद्वान बन गया। उसमें जितने भी श्लोक हैं, व्याख्याएं सब रट लिया। अब क्या करना होगा प्रभु? अब तुम परिपक्व हो गए हो, त्रिपुर में जाओ, जहां विद्युन्माली, तारकाक्ष, कमलाक्ष वास करता है, दैत्य रहते हैं। वहां जा करके वो भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में लीन है, वो धर्म में आरूढ़ है। उनको अपनी पाखंड शास्त्र का प्रचार करके, पाखंड शास्त्र सुना करके उनको न शिव पूजा से, धर्म से भटका दो, तभी भोलेनाथ जी उनका वध कर सकते हैं। और जब तक वो धर्म में हैं, जब तक वो शुद्ध कर्म कर रहे हैं, जब तक माला जप कर रहे, तब तक उनका वध करना उचित नहीं है। भोलेनाथ जी ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए हे अरिहन, हे मुंडी, तुम वहां जाओ और तीनों पुरों में पाखंड शास्त्र का प्रचार करो, उन दैत्यों को मोहित करो और उनको ज्ञान दो, पाखंड शास्त्र के ज्ञान। और सुनो, तुम्हें सोच रहे होगे कि किसी को शिव पूजा से भटकाना, धर्म से अलग करना पाप होगा, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। और जब कलयुग आएगा, घोर कलयुग आएगा, तब तुम अपने धर्म का प्रचार करना, फिर तुम्हारे सहयोगी बहुत होंगे। कि धर्म, पाखंड धर्म का प्रचार कलयुग में ज्यादा होगा, तुम करते रहना। और उन लोग का दल बहुत विशाल हो गया अभी कलयुग में। ये त्रिपुर में आया, 4 सिपाही लेके आया मुंडी ने। इन्होंने मंत्र के प्रभाव से 4 सिपाही और प्रकट किया, 4 सेवक, चेला। मुंडी गुरु बन गया और 4 चेला बनाया। और चेला लोग कैसे हैं? मुख में मास्क लगाए वाला, वही कपड़ा बांधने वाला, कपड़ा बांधने वाला, कपड़ा बांध के रखते, और हाथ में ना कोई काव्य रखते हैं, धर्म ही ब्रह्म है, धर्म ही ब्रह्म है, ऐसा बोलते रहते हैं। मास्क लगाए वाला, ऐसे मुंह बंद करके रखने वाले। 4 शिष्य हुए। मुंडी 4 शिष्य को लेकर के त्रिपुर में आया, राक्षसों की दुनिया में। और कुछ दिन तक वहां 4 शिष्य के साथ रह करके खूब प्रचार प्रसार किया। ओ पुस्तक बांटा है, घर घर में जाके ऐसे करिया, ऐसे करिया। आज भी हो रहा है ना,
इसी तरह त्रिपुर में वो अपने पाखंड शास्त्र के प्रचार में लग गए। पूरा नगर में ना बाजा गाजा लगा के लोगों को इकट्ठा करके बहुत सुनाया, लेकिन भगवान शिव की कृपा है त्रिपुर में पाखंड शास्त्र नहीं चल पाया। जहां शिव भक्ति हो रही हो, जहां शिव जी का ध्यान पूजा चल रहा हो, जहां शिव यज्ञ होता हो, जहां शिव जी का अभिषेक किया जाता हो, वहां पाखंड ने अपना चाल नहीं चल पाया। बहुत सुनाया लोगों को, बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी नगरवासी पाखंड शास्त्र से दीक्षा नहीं ली, इसमें दीक्षित नहीं हुए, शामिल नहीं हुआ। तीनों भाइयों में से कोई शामिल नहीं हुआ। ये तो थक गया, बरसों से यहां बैठा हुआ, मेरे 4 शिष्य साथ में आए, वही मेरे साथ है, बाकी कोई 5वां चेला नहीं बन पाया, कोई मेरे धर्म में जुड़ना ही नहीं चाहता। अब मैं क्या करूं? तो आंख बंद करके मुंडी ने वहीं से त्रिपुर से भगवान विष्णु को ध्यान लगाया। प्रभु आपने जैसा कहा वो सब मैंने किया, लेकिन त्रिपुर में मेरा कुछ नहीं चलने वाला। पश्चादहम धर्मा विधनम सुरारिणाम, जितने भी असुर हैं अपने धर्म में आरूढ़ हैं, और भोलेनाथ जी का मंत्र जाप करते रहते हैं, उनकी दिन रात सेवा पूजा करते रहते हैं, वो कुछ मानते ही नहीं है। मैंने बहुत बार लोगों को समझाया कि कोई देवी देवता नहीं होता, ये सृष्टि अपने से प्रकट होती है, अपने से लुप्त हो जाता है, इसमें कोई बनाने वाला नहीं है। पाखंड लोग ऐसे करते हैं, कोई देवी देवता नहीं होता, सब अपने अपने देवता हैं, धर्म ही देवता है, धर्म ही ऐसा है, कोई देवता नहीं होता, कोई सृष्टि बनाने वाला नहीं, सब अपने से प्रकट हो, अपने से लीन हो जाए। ये सब मत मानो, ये अगरबत्ती जलाना है, पूजा करना है, सब हाँ, इसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा इन्होंने बहुत प्रचार करके देखा, किसी ने नहीं मानी। तब भगवान विष्णु जी को चिंता पड़ गया, अब क्या करूं? यदि पाखंड शास्त्र में जुड़ेंगे नहीं राक्षस लोग, तो इनका वध कैसे हो? इनको धर्म से विचलित करना ही हमारा कार्य है। सुन लो भैया, जो अपने धर्म से हमें भटकाने का प्रयास करे तो समझ लेना वो मुंडी है, हरिहन। वो हमें धर्म से भटकाएगा, और जब धर्म से हम भटकेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। जब तक धर्म है हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई हमें नहीं मिटा सकता। इसलिए अपना धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करो, धर्म को बना के रखो, धर्म को संभाल के रखो। धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारी भी रक्षा करेगा। कभी किसी की बात में मत आना। दुनियादारी बोलते हैं, वो बहुत चमत्कार भी दिखाते हैं कई लोग, तो कई लोग बहुत चमत्कार दिखाते हैं ताकि विश्वास करे हमारे धर्म को पर। चमत्कार को नमस्कार करो, निकल लो चुपके से, उनकी ना सुनो। भगवान विष्णु जी बहुत समय सोचने के बाद में लोकोपकार निरतो देव कार्यम सदा यदा, जो लोक उपकार के कार्य में, लोक उपकार के कार्य में, जगत की पालन में दिन रात लगे रहते हैं, प्रजा की सेवा में जो दिन रात लगे रहते हैं, वो भगवान जी ने देव ऋषि नारद को बुलाया। बोले नारद महाराज की। ब्रह्मनंदन नारद मुनि जी प्रकट हुए हैं, हाथ में बीड़ा लिए, भगवान विष्णु जी का प्रणाम किया। हे नारद, तुम सदैव लोक उपकार के कार्य में लगे रहते हो, लोगों को सही मार्ग दिखाते हो, पाप पुण्य का ज्ञान देते हो, धर्म अधर्म का ज्ञान देते हो, सत असत का भान कराते हो। हे नारद, आज एक काम और करो, जग हित में एक काम और करो, आज्ञा का पालन करो। हाँ पिताजी, अब सुनाइए हमें क्या करना होगा। आपकी जैसी आज्ञा हो हम वैसे कार्य करें। कहिए प्रभु, हमें क्या करना होगा। नारद, एक काम करो, तुम त्रिपुर चले जाओ, जहां राक्षस लोग वास करते हैं। प्रभु, वहां क्यों?
मेरे द्वारा उत्पन्न मेरे अंशी अरिहन 4 शिष्य के साथ वहां पहले से वास कर रहे हैं। उनको धर्म से भटकाने के लिए राक्षसों को वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तुम जाओ और अपनी मति और बुद्धि के अनुसार उन दैत्यों को अरिहन का साथ देकर के धर्म से भटका दो। तुम चतुर हो, तुम कर सकते हो। नारायण नारायण। प्रबल मायावी है नारद मुनि जी। हाँ, ये मायापति है तो मायावी है। नारद महाराज भी कम मायावी नहीं है। ये भगवान विष्णु जी का प्रणाम करके भोलेनाथ जी का चरण कमल अपने हृदय में धारण करके त्रिपुर में आए, अरिहन महाराज से मिले। मायावी अरिहन से मिल करके महाराज नारद मुनि जी प्रसन्न हुए। अरिहन ने कहा, हे नारद जी, मैं बहुत समय से यहाँ बैठा हूँ, अपनी प्रचार में कोई कमी भी नहीं किया, बैनर पोस्टर सब कराया, बुक भी बनवाया, घर घर में बंटवाया, लेकिन कोई यहाँ दीक्षा लेने नहीं आ रहे, कोई हमारे धर्म में जुड़ना ही नहीं चाहते। तो नारद जी ने समझाया, नारायण सुनो भैया, जब तक कोई इष्ट दीक्षा ना लेवे तब तक इनको विश्वास नहीं होगा। यदि इनको विश्वास दिलाना है तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या? पहले आप हमें दीक्षा दो। नारद मुनि जी ने पाखंड धर्म में दीक्षा ले ली। देख लो, अधर्म को मिटाने के लिए महाराज देव ऋषि नारद जी अधर्म का साथ ले रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी ना, जब अधर्म ज्यादा बढ़े तो अधर्म को मिटाने के लिए कभी कभी इनका सहयोग लेना पड़ता है। अधर्म से ही बात बनती है। जैसे महाभारत युद्ध में, युद्ध के बीच घनघोर तीर तलवार के बीच में महाराज कर्ण जी का, दानी राजा है कर्ण महाराज, रथ की पहिया जो है गड्ढे में धंस गया कीचड़ में। तो कर्ण महाराज तीर तलवार सब छोड़ करके नीचे उतर के वो धसा हुआ चक्का रथ की पहिया बाहर लाने का प्रयास करता है, धक्का देने लगा उतर के युद्ध मैदान में। इसी समय भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन तीर चलाओ, कर्ण के ऊपर तीर चलाओ। अर्जुन कहते, प्रभु ये तो धर्म के विरुद्ध है। निहत्थे पहिया धस गया है कीचड़ में, वो निकाल रहे बेचारा, रथ निकालने का प्रयास में है। इस समय वो मजबूर कर्ण के ऊपर तीर चलाना अधर्म होगा। हे अर्जुन, तू धर्म कर्म की बातें छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य, वो सब धर्म कर्म मुझ में छोड़। क्या धर्म की बात करता है? याद कर, जिस समय भरी सभा में द्रौपदी का दुर्योधन ने चीरहरण किया, उस समय धर्म कहाँ गया था? एक कर्ण भी वहां बैठा था अनुमोदन करने वाला। हाँ दुर्योधन, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो, करो। वो समय भी कर्ण बैठा था सभा में। इन्होंने कितना साथ दिया धर्म का, याद करो। जिस समय अभिमन्यु को चक्रव्यूह में भेद करके नौ तीरंदाज करने वाले 9 सिपाही ताकतवर, 9 सिपाही एक साथ तीर तलवार चला रहे, मार रहे, 9 लोगों ने मारा एक साथ भीमसेन को। वो समय उन मारने वालों में कर्ण भी था। उस समय तुमने धर्म को क्यों नहीं सोचा अर्जुन? अभिमन्यु का चक्रव्यूह में छल करके इन लोगों ने वध किया, उस समय धर्म कहां गया था? अर्जुन, धर्म की बातें बाद में करना। न्याय तो यही कहती है, अधर्म को अधर्म से मिटाओ। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही व्यवहार होना चाहिए। वध करो, तब अर्जुन ने तीर चलाया। यहां भी वही पद्धति। यदि इन दैत्यों को जो धर्म के आड़ में अधर्म कर रहे, स्वयं पूजा पाठ करके दूसरों को पूजा पाठ नहीं करने देते, स्वयं यज्ञ करते दूसरों को करने नहीं देते, गलत तरीका से लोगों के ऊपर हाँ कष्ट पहुंचा करके प्रजा में बहुत आतंक फैला करके ये पूजा पाठ कर रहे हैं। बाहर अधर्म करना और घर के अंदर आकर के धर्म कर्म करना, इनको मिटाने के लिए देव ऋषि नारद जी आए हैं। और इन्होंने पहले अधर्म शास्त्र का दीक्षा लिया, पाखंड शास्त्र का। अरिहन को गुरु बना करके नारद जी दीक्षा लिए, और दीक्षा लेने के बाद तारकाक्ष से मिलने पहुंचे। और नारद मुनि ऐसे हैं, वो किसी के सामने आए उनका सम्मान होता है, चाहे देवता के बीच में जाए कि राक्षस के बीच में जाए। तीनों भाइयों ने मिल करके नारद मुनि का भव्य सम्मान किया, सुंदर आसन दे करके बिठाया, और तीनों राक्षस नीचे बैठ करके महामुनि नारद जी से धर्म सत्य का उपदेश के लिए कथा सुनने की इच्छा जाहिर की। हे महाराज जी, आप बहुत विद्वान हैं, तो आप हमें धर्म और सत्य के बारे में चर्चा करके सुनाइए।
नारद मुनि को तो अवसर चाहिए इनको बरगलाने के लिए। बोले सुनो भैया तारकाक्ष, यहां तुम्हारे नगर में पूर्व में बहुत समय से एक महात्मा जी आए हैं अरिहन, बहुत विद्वान है भैया, बहुत विद्वान, सभी धर्म शास्त्र वेद पुराण सब कंठस्थ हैं उनके, बहुत विद्वान है। जाकर के उनसे मिलते क्यों नहीं? ये धर्म की बातें सत्य की बातें उनसे पूछो ना, वो तो बड़े विद्वान हैं, वो ज्ञानी हैं। ऐसे महात्मा से तो रोज मिलना चाहिए और इनके द्वारा मीठी वाणी से अमृत तुल्य कथा रोज सुननी चाहिए। हे तारकाक्ष, तुम्हें सब परिवार सकुल के साथ वो अरिहन महात्मा से मिल करके उनके मुख से श्री कथा सुननी चाहिए, सत्य की कथा, धर्म की कथा। तारकाक्ष ने कहा महाराज जो आया है मुंडी 4 शिष्य लेके, बहुत समय से आया है नगर में और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। किसी को दुख मत देना, परहित करना सबसे अधर्म, परहित करना धर्म है, पर अहित करना धर्म है, ऐसा वैसा दुनिया भर का वो बोलते रहता है। हाँ वही परम विद्वान। और विश्वास नहीं तो अभी अभी भैया मैं स्वयं दीक्षा लेके आया। अरे बाप रे, तारकाक्ष की आंखें खुली की खुली रह गई। ब्रह्मनंदन देव ऋषि नारद जी ने पाखंड शास्त्र में दीक्षा लिया है, अरिहन महाराज से दीक्षा लिया है। ये जान करके दीक्षित नारद महाराज जी का ये दीक्षा लेने की जो कथा है सुन करके तारकाक्ष सोच में पड़ गया। जब इतने बड़े विद्वान दीक्षा ले सकते तो हम क्यों नहीं? देख लो काम बन रही, बात बन रही है ना। जब देव ऋषि नारद जी दीक्षा लिए हैं अरिहन महाराज से तो विद्वान ही होंगे, क्योंकि हम तो नारद मुनि को ज्यादा विद्वान समझते थे। इन्होंने दीक्षा ली इसका अर्थ वो ज्यादा विद्वान है, तो क्यों ना हमें जा करके आया हुआ साधु से दीक्षा लेना चाहिए, क्यों ना दीक्षा ले। और सब परिवार, तीनों भाई, पूरा परिवार को लेके अरिहन से मिलने आए। नारद महाराज जी वापस आए हैं, देव सभा में आकर के सारी कथा गा करके सुनाए, समस्त कथा को। देवता लोग प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु जी ने कहा अब घबराओ नहीं, अब कार्य सफल होगा। नारद जी ने बात बना दी है, अब सब ठीक हो जाएगा। ये सब अरिहन के पास आए। हे ऋषिवर, आपके बारे में बहुत सुना हमने, हर्ट ए लॉट अबाउट यू, आप बहुत विद्वान हैं। देव ऋषि नारद जी का भी आप गुरु हैं, नारद जी के गुरु हैं, उन्होंने दीक्षा ली है। बोले हाँ। तो महाराज जी आपसे दीक्षा लेने के लिए मैं भी अपने स्कूल परिवार के साथ आया हूँ, हमें भी शिष्य बना लीजिए ना। मैं तारकाक्ष, विद्युन्माली मेरा भाई, कमलाक्ष छोटा भाई, सब परिवार हम आपसे दीक्षित होना चाहते हैं। आप ही गुरु बन जाइए, हमें दीक्षा दीजिए। बल्ले बल्ले हो गया। अरिहन प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होकर के बोले देखो राजन, यदि हमारे धर्म में दीक्षित होना चाहते हो तो हमारी एक शर्त है। बोले क्या? दीक्षा लेने के बाद गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। हाँ गुरुदेव, तभी तो मैं दीक्षा दे सकता हूँ, और आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो कोई दीक्षा शिक्षा नहीं मिलेगा। हाँ गुरुदेव, आप दीक्षा दीजिए, हम आपके प्रत्येक आज्ञा का पालन करेंगे। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूँगा, न तो मेरा परिवार करेगा। मैं वचन देता हूँ, आप दीक्षा दो। फिर महाराज अरिहन जी ने पाखंड शास्त्र से इन दैत्यों को दीक्षा प्रदान कर दी, और दीक्षा होने के बाद गुरु मान लिए। और गुरु बन जाने के बाद में धीरे धीरे अरिहन ने उनको ऐसे ऐसे चर्चा करके सुनाया, इन दैत्यों का भगवान शिव जी के ऊपर से विश्वास उठने लगा। ये जब भी आते गुरु अरिहन के सामने तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय मंत्र गाते रहते। अरिहन कहते हैं क्या बोल रहे हो? ये क्या बोल रहे हो? बोले शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र। क्यों? क्योंकि शिव सर्वोपरि है, सब कुछ वही है। बोले सब गलत बात है। देखिए अरिहन क्या कहता है, अरे मंत्र से कुछ होगा? कर्म अच्छा करो, मंत्र को हटाओ एक किनारे, छोड़ो मंत्र बोलना। मैं गुरु हूं, मेरी आदेश का पालन करो, मंत्र से कुछ नहीं होने वाला। सुनो, कर्म अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि कोई इस जगत में कोई देवता नहीं है, कोई इष्ट नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है। ये जगत अपने से प्रकट हुए अपने से लीन हो जाता है, इसमें किसी का कोई राज नहीं चलता है। इसलिए मंत्र बोलने से कुछ नहीं होगा भैया, कर्म करो तो होगा।
जितने भी शरीरधारी, चाहे ब्रह्मा रहे, विष्णु रहे, शिव रहे, सब शरीरधारी जीव हैं। सब जीव हैं सब, और सबको अपने अपने कर्म का फल मिलता है। सबको कर्म का फल भोगना पड़ता है। उसी तरह तुम भी जीव हो, जैसे शिव जीव है वैसे तुम जीव हो। तो मंत्र बोल के क्या हो? मंत्र से कुछ नहीं होगा। कर्म अच्छा करो, कर्म। हिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा में रह करके तुम अपना कर्म धर्म करते रहो तो अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। हिंसा से बच के कर्म करो, मंत्र मंत्र छोड़ो, पूजा पाठ बंद करो। अब गुरु का आदेश मिलते ही शिव शंकर जी का जो प्रतिमा है नगर से निकाल दिया, मंत्र जाप करना बंद कर दिया। धीरे धीरे नगर में राजा ने जब दीक्षा ले ली है तो नगर के समस्त नगरवासी वो पाखंड शास्त्र में दीक्षित हो गए। अब पूरा नगर में एक भी शिव जी की कहीं मंदिर नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, सब धर्म से भटक गए। देख लो भैया, वो लोग ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएंगे, ऐसे ऐसे वर्ड का प्रयोग करेंगे, अच्छे खासे लोगों को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। बड़े बड़े माइंडेड पढ़े लिखे लोगों को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। पूरा नगर तहस नहस हो गया हो, धर्म से सब भटक गए, न पूजा न पाठ न कुछ नहीं। जब सब अपने धर्म से भटक गए तब भगवान विष्णु जी समस्त देवताओं को लेकर कैलाश पर्वत आए हैं। भोलेनाथ जी की जय हो। हे भोलेनाथ भगवान, अब तो आप त्रिपुर दहन कर सकते हैं, क्योंकि अब वो आपके शिष्य नहीं रहे, अब वो पाखंड शास्त्र में दीक्षित हो गए हैं, अब शिव का नाम भूल गए हैं, भजन कीर्तन भूल गए हैं। हे परमात्मन, अब वो अधर्म में भटक गए हैं, अब अधर्म करने वालों को तो कम से कम आप वध कर सकते हैं। अब तो आप वध कीजिए। धर्मो जीव दया तुल्यो न क्वापि जगती तले। अब उन लोग ये समझ रहे हैं कि धर्म ही सब कुछ है, अब कोई देवता नहीं, धर्म से ही सब होता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है, धर्म ही भगवान है, धर्म ही सब कुछ है। अब कोई शंकर कोई विष्णु नहीं। अब आप बताइए, अब भी आप उन राक्षसों का पक्ष लेंगे? उन राक्षसों को आप सेवा प्रदान करेंगे? अब भी उनको आप वरदान देंगे? अब भी उनकी सुरक्षा करेंगे? भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, यदि वो धर्म से भटक गए हैं, अधर्म कर्म में है, अब मेरे पूजा पाठ से च्युत हो गए हैं, अब मैं मार सकता हूँ, अब मैं वध कर सकता हूँ। अहिंसा परमो धर्म पाप आत्मा प्रपीड़नम। अब उनका एक ही लक्ष्य है, अहिंसा ही परमो धर्म है। किसी को दुख मत दो, पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। किसी देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा करना, अभिषेक करना, कोई इसका मतलब ही नहीं है। बस एक ही सबसे बड़ा भगवान है, हमारा धर्म। समस्त देवता प्रसन्न हैं। अब तारकाक्ष से निजात मिलेगा, इस बात से सब प्रसन्न है। जो बात अपने लिए बुरी लगती हो, वेदव्यास जी ने धर्म का अर्थ बताया है। जो बात अपने को बुरी लगती हो किसी के लिए मत बोलो। जिस बात से हमें पीड़ा हो ऐसे वो बात आप किसी के सामने मत बोलो। गाली सुन के किसी को अच्छा नहीं लगता। यदि गाली सुन के आपको दुख होता है तो सामने वाला को आप गाली मत दो। किसी को रुलाना अच्छी बात नहीं है। हमें रोना अच्छा नहीं लगता तो किसी को रुलाओ भी मत। यही धर्म बताया वेदव्यास जी ने। लेकिन अरिहंत ने कहा अहिंसा परमो धर्म। व्यासदेव जी ने ये नहीं कहा कि पूजा पाठ बंद कर दो, कथा भजन बंद कर दो, अभिषेक बंद कर दो। लेकिन अरिहंत ने स्पष्ट कह दिया एक ही धर्म है अहिंसा। अहिंसा को मानो, बाकी किसी को मत मानो। इसी बात से देवता लोग प्रसन्न है। शंकर भगवान ने कहा ठीक है अब त्रिपुर दहन होगा, लेकिन भैया एक परेशानी एक समस्या। बोले का
देवताओं के वचन सुन के भगवान बोले, न तो मेरे पास रथ है, न तीर तलवार है, न अस्त्र शस्त्र भैया, मैं त्रिपुर दहन कैसे करूं, युद्ध कैसे करूं, मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो देवताओं ने कहा, प्रभु जी आप चिंता ना करें, सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। आप हाँ तो बोलिए, युद्ध के लिए आप तैयार होइए, बस आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, फिर देखिए व्यवस्था कैसे बनता है। आपके लिए रथ भी बनेगा, अस्त्र शस्त्र भी बनेगा, सारी व्यवस्था की जाएगी, सिपाही भी साथ में होंगे, बस आप युद्ध के लिए हाँ कहो। इस तरह भोले भगवान जी के द्वार में समस्त देवता इस तरह से भोलेनाथ जी के सामने अपनी मन की बातें रख रहे, तारकासुर को मारने की चर्चा कर रहे। तभी तस्मिन अंतरे देवी पुत्राभ्याम, सुनेंगे वेदव्यास जी ने लिखा है और भगवान श्री ब्रह्मा जी गा रहे हैं, तस्मिन अंतरे पुत्राभ्याम संयुक्ता शिवा आज गाम मुने तत्र यत्र देवानवितो हरा। समस्त देवताओं से घिरे भोलेनाथ जी चर्चा में हैं। इसी बीच माता देवी पार्वती जी प्रकट हुई। पार्वती जी आई और दोनों बच्चों को साथ में लेके आई। एक तरफ कार्तिकेय जी, एक तरफ गणेश भगवान जी, दोनों बच्चों को साथ में लेकर के आई। भोलेनाथ जी को प्रणाम। प्रभु हे सदाशिव भगवान, ये देखिए, ये सूर्य के समान चमकते हमारे दोनों पुत्र, आप इनकी ओर तो एक बार देखिए। ये दोनों बच्चे ना पिताजी के साथ लाड दुलार प्यार पाना चाहते हैं। थोड़ा समय इनको भी दीजिए, इनके साथ थोड़ा खेलिए, इनको खिलाइए। ये इच्छुक है ये बच्चे। भगवान शिव जी ने बच्चों की ओर देखा और इनकी ओर देखते इनको मोह उत्पन्न हो गया, पुत्र से बहुत प्रेम। दोनों बच्चों को उठा लिए और उठा करके माता पार्वती के साथ बिना जवाब दिए देवताओं को घर के अंदर घुस गए। जब जब माता जी आती हैं सामने तब तो वैसा ही होता है। वो बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा। माता जी जब जब आई हैं सामने तब तब कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। भोलेनाथ जी कोई जवाब पूरा नहीं कर पाए, चले गए। अब क्या करें? विष्णु आदि जितने भी देवता है द्वार में खड़े बेचारे सुर मचा रहे। कोई तो जवाब दीजिए प्रभु जी, हाँ तो कहिए। तारकाक्ष को मारने के लिए हाँ तो कहिए, लेकिन अंदर से कोई जवाब ही नहीं आया। अबे आपस में शोर मचा रहे, आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे। तभी भगवान शिव जी के आदेश से महातेजस्वी कुंभोधर नाम का एक सेवक आया। कुंभोधर भगवान शिव जी का हाथ में छड़ी लेके समस्त तो देवताओं को पीटने लगा, मारने लगा। भागो यहाँ से, हल्ला करते हो, शोर मचाते हो। समस्त देवताओं को, भगवान विष्णु तो गिरत गिरत बाँची, सब पलायन कर गए। कुंभोधर भगवान ने सबको मार के पीट के भगा दिया। अब तारकाक्ष को मारने में न तो विष्णु जी सामर्थ्य है, न तो ब्रह्मा जी में सामर्थ्य है, और जिसमें सामर्थ्य है वो परमात्मा शिव जी तैयार नहीं है। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिला? जब परमात्मा से बात ना बने, जब परमात्मा हमारी ना सुने, तो क्या करना चाहिए? तो फिर महात्मा के शरण में जाना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, परमात्मा भी ना सुने तो महात्मा का शरण लेना चाहिए, महात्मा के शरण में जाना चाहिए। जिस समय जयंत के ऊपर भगवान श्री राम ने तीर चलाया, सीख का तीर, जयंत कौवा बन के आया, इंद्रपुत्र है, माता सीता के ऊपर चोच मार दिया। भगवान राम जी ने तिनके का एक बाण बना के छोड़ दिया, वो जयंत के पीछे पड़ गया। और तीनों लोग भागता रहा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, सभी के पास गए। किसी ने इनको शरण दिया क्या? कोनो नहीं राखीस, न कोनो संग दिसो कर। देख लो, जब परमात्मा साथ ना देवे तो महात्मा की शरण में जाना चाहिए। जयंत भागे भागे देव ऋषि नारद जी के पास आया, और नारद जी ने इनको ना भगवान श्री राम जी के बाण से बचा लिया, है कि नहीं? महात्मा यदि चाहे तो परमात्मा करे ना करे, महात्मा हमारी अवश्य मदद करेंगे, महात्मा हमारी अवश्य प्रार्थना सुनेंगे। बस यही यहां भी हुआ है। जब शिव जी ने मुख मोड़ लिया, भगवान विष्णु जी मुख मोड़ लिए,
कोई देवता साथ नहीं दिया, तो समस्त भक्तगण मिल करके देव ऋषि नारद जी के पास आए। बोले नारद महाराज की। नारद मुनि ने इन देवताओं की समस्या को पहले गौर से सुन लिया और सुनने के बाद में कहा अब तो भैया एक ही रास्ता है। बोले का सब मिल करके भगवान जी का मंत्र गाओ। वो प्रार्थना से प्रसन्न होवे ना होए, पूजा से प्रसन्न होवे ना होए, लेकिन मंत्र से अवश्य प्रसन्न होते हैं। मंत्र गाओ। नारद मुनि ने पंचाक्षरी मंत्र गाने का आदेश किया। समस्त देवता विष्णु आदि जितने भी देवता हैं आसन लगा कर बैठे और मंत्र गायन प्रारंभ कर दिए। 1.25 करोड़ मंत्र जब पूरा हो गया तब भगवान शिव जिनके सामने प्रकट हो गए। बोल सदा शिव भगवान की। आइए शिव जी का प्यारा सा कीर्तन करें। शिव भगवान जी प्रकट हुए हैं, प्यारा सा कीर्तन भक्ति हो जाए, फिर भगवान शिव जी का आशीर्वाद और आगे देवताओं के ऊपर जो भी संकट है उनका निवारण, ये सभी कथा में प्रवेश होंगे। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। भक्तों का रखवाला और नहीं, भक्तों का रखवाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले, हो ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलेनाथ
बोलो भोलेनाथ की, भोलेनाथ की। इस षष्ठम दिवस श्री शिव महापुराण में पधारे समस्त अतिथियों का मैं साहू परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज के इस साहू परिवार द्वारा आयोजित बड़े ही धार्मिक श्री शिव महापुराण में हम सबके परम सम्माननीय मानस मर्मज्ञ भगवताचार्य सम्माननीय श्री दिनेश गोस्वामी जी महाराज पामगढ़, जो हमें 2022 में भगवत गीता सुना चुके हैं। भगवत कार्यक्रम हो चुका है हमारे ही घर में, वैसे हमारे सम्माननीय आचार्य जी आए हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि व्यासपीठ में आएंगे और माननीय मुख्य जजमान जी से अंग वस्त्र और स्वागत करेंगे, सपरिवार आएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये। व्यास स्वरूप भगवान जी का आज हम सब दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। भगवान शिव शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं, गिरिजा संत समागम सब न लाभ कछुआन। संत समागम से बढ़कर के कोई लाभ मानव जीवन का नहीं है। शिव कथा में महात्मा जनों का आगमन, संतों का आगमन शुभदायक होता है। पशुपति त्रिपुरारी गंगाधर जी के दरबार में हम सब बैठे शिव कथा श्रवण कर रहे और साथ में विद्वज्जनों का दर्शन भी लाभ हो रहा। सोचे भूतवा ये पवित्र क्षण है। शिव जी बोले, हे देवताओं, हे ब्रह्मा जी, हे देवगणों, आप लोगों ने जिस हेतु से मेरा मंत्र जाप किया है, नाम गाया है, वो त्रिपुर सुर अब नष्ट ही समझो। मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं, अब त्रिपुर दहन होगा। अब आप ना आंख से आंसू पोंछ लो, अब टेंशन लेने की, डरने की कोई बात नहीं है। अब वो राक्षस नष्ट होंगे, वो पूर्व नष्ट होगा। या इमं कीर्तेन मंत्रम शुचि भूत्वा सदा नरा, जो मनुष्य सदा शुद्ध हो करके मेरे महामंत्र का, मेरे इन मंत्रों का जाप करते हैं, उसकी समस्त इच्छाएं मैं पूर्ण करता हूं। आज आपकी इच्छा भी पूरी होंगी, इसमें कोई संशय नहीं। अब त्रिपुर नष्ट होगा, त्रिपुर दहन के लिए मैं तैयार हूं।
मेरे योग्य कोई रथ का निर्माण करो जिसे बैठ करके मैं त्रिपुर दहन करूं। तो देवताओं ने एक सर्वलोकमय बहुत सुंदर दिव्य रथ बनाया, समस्त देवताओं ने मिलकर के। मैं सम्माननीय मानस मर्मज्ञ भगवताचार्य पंडित दिनेश गोस्वामी जी महाराज से सादर निवेदन वंदन करता हूं कि आप हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करेंगे। सम्माननीय दिनेश गोस्वामी जी महाराज। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभो शीतबाम भागम नारायण प्रियम अनंगमदा पहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम चिताभस्म लेपो गरलमशनम दिगपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीश कपदवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम् लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय, लखन सिया राम चंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। परम पूज्य महाराज श्री के लिए एक शब्द मैं बोलना चाहूंगा। आपको कौन सा विशेषण दूं, कौन सा नाम ले पुकारूं मैं, हाथ में कौन सा दिया लेकर सूर्य का आरती उतारूं मैं। रूप का एहतराम करते हो, प्रेम का पैगाम देते हो, आपके शील और संयम को मेरी वाणी प्रणाम करती है, मेरी वाणी प्रणाम करती है। अब मैं थोड़ा सा अपना समय परिचय दे देता हूं। सबको यथोचित नमन है, सबको प्रणाम मेरा है। पामगढ़ जनपद, पामगढ़ है गांव मेरा। मैं हूँ दिनेश भारती, गोस्वामी है नाम मेरा। मैं हूँ 10 नाम गोस्वामी, कथाकार बन गया हूँ। जिला है जांजगीर, छत्तीसगढ़ है प्रांत मेरा। सबको यथोचित नमन है, सबको प्रणाम मेरा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है।
कि गीता जी हमको रहना सिखाती है, महाभारत महापुराण हमको करना सिखाती है, रामचरित्र मानस हमको जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत महापुराण हमको मरना सिखाती है, और शिव पुराण हलाहल विष पीकर हमको अमृत जैसा जीवन जीने का सूत्र सिखाती है। इस प्रकार की शिव पुराण की पावन पवित्र व्यास मंच पर विराजमान आचार्य महाराज जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्री साहू परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। दाम्पत्य रूप में परीक्षित के रूप में दिव्य बैठे हुए उनके यजमान, समस्त ग्रामवासी व अंचल से आए हुए शिव पुराण के महान भक्त, आचार्य जन, विप्रजन, गुरुजन, सबको शाश्वत नमन। ऐसा अवसर, ऐसा सौभाग्य जीवन में बहुत कम मिलता है जो प्रभु की पावन पवित्र कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। आप देखेंगे कि भगवान राम की पूरी वंशज भगवान शंकर की महान भक्त और पुजारी हैं। पहला नंबर आप देखें, भरत जी भगवान शंकर को याद करते हैं। शिव अभिषेक करहि विधि नाना, अभी प्रजवाई अदेहि बहुदाना, शिव अभिषेक। भरत जी भगवान शंकर जी का अभिषेक करते हैं और परमात्मा से मांगते हैं कि प्रभु इतना कृपा करना कि मेरे परिवार में सब सुंदर रहे। महाराज दशरथ जी भगवान शंकर के भी महान भक्त हैं। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरत हरहु अदीन जन जानी। भगवान शंकर को महाराज दशरथ जी भी याद करते हैं। दुनिया के पिता ये याद करते हैं कि हे प्रभु इतना कृपा करना कि मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को पालन करें। लेकिन महाराज दशरथ जी कहते हैं कि हे भगवान इतना कृपा करना कि मेरे पुत्र मेरे आज्ञा का पालन ना करे और जंगल को ना जाए। ये भी भगवान का परम भक्त है भगवान महाराज दशरथ जी। भगवान राम को भी देखो कि भगवान शंकर का दिव्य भक्त वो भी है। लिंग थापी करि विधिवत पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। शिव जी के लिंग की स्थापना करते हैं और भगवान शंकर की वो पूजा करते हैं। और जब वो स्वयं राजा बन गए तो अपने प्रजाओं को एक मंत्र देते हैं। कौन सा? और एक गुपुत मत सबई कहाँ कर जोरी, और शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। मैं सबको हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि कोई किसी को भी यदि मेरी भक्ति पाना चाहते हो तो भगवान शंकर की भक्ति करना नितांत आवश्यक है। भगवान शंकर के भक्ति करने के बिना भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की भक्ति किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। यदि शिव चरित्र, यदि रामचरित्र यदि वास्तविक में देखा जाए प्रवेश करना चाहते हैं, शिव चरित्र इसमें प्रवेश करना चाहते हैं तो एक बात जरूर देखेंगे आप कि रामचरित्र मानस में शिव पुराण है, पहले शिव पुराण, उसके बाद रामचरित्र है। शिव जी के चरित्र को यदि कोई व्यक्ति हृदय पूर्वक नहीं सुन पाएगा वह रामचरित्र मानस सुनने का अधिकारी नहीं है। इसीलिए याज्ञवल्क्य जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, प्रथम कही मैं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। पहले मैं शिव चरित्र सुनाकर आपको मैंने परीक्षा लिया, अब आपने बड़े प्रेम से शिव चरित्र सुन लिया, अब रामचरित्र सुनने का अधिकारी आप हो। इसीलिए आप देखेंगे झूठ बहुत है दुनिया में, लेकिन जटा झूठ सम झूठ नहीं। फूट बहुत है दुनिया में पर भाई जैसा फूट नहीं। कूट बहुत है दुनिया में लेकिन चित्रकूट जैसा कूट नहीं। पूत बहुत है दुनिया में लेकिन हनुमान जैसा पूत नहीं। और सूट बहुत है दुनिया में लेकिन धोती कुर्ता जैसा सूट नहीं। और लूट बहुत है दुनिया में लेकिन शिव नाम सम लूट नहीं। भगवान शंकर के नाम के समान दुनिया में कोई लूट नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे अदत्त दान च भवे दरिद्री, दरिद्र भाव चकरो तु पापम,
पापे प्रभावे नरकम प्रयाति पुनरेव दरिद्री पुनरेव पापी। दुनिया में दान करना बहुत जरूरी है, लेकिन दान कौन सी दान श्रेष्ठ माना गया है? न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च मोरकारी व्यये कृतेव वरधत्यम नित्यम विद्याधनम सर्व धनम प्रधानम। भगवान के भक्ति के समान दान इस संसार में और कोई दान नहीं है। इसलिए आप इतने भाग्यशाली हो कि आप देखेंगे कि जब तक जीवन भगवान का नाम आप कितना भी जप करो, ध्यान कितना भी करो, लेकिन दुख भक्ता कब है? जब प्रभु की पावन कथा को श्रवण करोगे तो जीवन दिव्य जरूर बन जाएगा। इसीलिए आप देखें कि भगवान शंकर के में त्रिपुंड तिलक को धारण करते हैं। तो पहला जो रेखा है वो ब्रह्मा जी है, दूसरी जो रेखा है वो विष्णु भगवान है, और तीसरी जो रेखा है ये महादेव है। अर्थात त्रिपुंड तिलक धारी कोई व्यक्ति का आप दर्शन कर लिए तो साक्षात आप ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन आपने प्राप्त कर लिया। आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ आकर परम पूज्य आचार्य जी महाराज जी व्यास मंच के पावन मंच पर विराजमान हैं, जिनकी वाणी से आप हम प्लावित हो रहे हैं। और ऐसे आचार्य जी की कथा ये मैं जरूर मानता हूँ कि आचार्य जी की बात, इनकी पूजा करो चाहे मत करो, लेकिन इनके वाणी से जो अमृत रूपी वाणी जो जब गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, इनकी वचन का पालन आप जरूर करिए। क्योंकि आप शिव पुराण सुन रहे हो, और शिव पुराण के तात्पर्य यह है कि भगवान राम की पूरी परिवार का पूजा नहीं होता, भगवान कृष्ण की पूरी परिवार का पूजा नहीं होता, लेकिन महादेव ही ऐसे हैं जिनकी पूरी परिवार का पूजा होता है। और एक बात जरूर देखेंगे आप कि वास्तव में ऊपर में नाग है और नीचे में सांप है, लेकिन चूहा है, लेकिन चूहा को सांप नहीं खाता है। बैल और शेर एक जगह रहते हैं, लेकिन बैल को शेर उनको प्रताड़ित नहीं करता है, खाता नहीं है। एक तरफ हाथी के सिर है, एक तरफ 6 सिर वाला पुत्र है, एक तरफ इस प्रकार की विषमता ही विषमता है, लेकिन शंकर जी के भगवान के परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम, भगवान शंकर शांत स्वरूप हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव की कथा अमृत चल रही है। मैं और अधिक शब्दों का सहारा न लेते हुए परम पूज्य आचार्य जी को दंडवत प्रणाम करते हुए, आचार्य विप्र महाराजों को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम करता हूं, और आप सबका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूं। प्रेम से बोले उमापति महादेव की जय। बोलिए शिव भोलेनाथ भगवान की जय। हमारे बीच में कुछ महानुभाव का आगमन हुआ है। जांजगीर से पहुंचे कीर्तन मंडली संतोषी जी, उनसे आग्रह करूंगा आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद लेंगे। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। इसी कड़ी में श्री एस कंवर सेवानिवृत्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ससम्मान में आमंत्रित करता हूं एस कंवर विकासखंड शिक्षा अधिकारी। तीजूराम साहू देवरानी शिक्षक हैं आप। श्रीमती मोहन कुमारी साहू प्रदेश साहू संघ उपाध्यक्ष के आप पति हैं। श्री तीजूराम साहू देवरानी शिक्षक, श्री बाबूलाल साहू नंगरदा, श्री मनोज साहू रायकोना, श्री संतोष साहू सिलियारी सपरिवार रायपुर से, श्री कमल साहू परिवार बैगन डबरी कसडोल से, श्री नारायण विश्वकर्मा सर कसडोल पूरा परिवार, श्री मालिकराम साहू देवरानी से, श्री रविंद्र मिश्रा कसडोल से हैं, श्री रामनाथ साहू गोपालपुर से, श्रीमती ललिता यादव शिक्षिका हैं आप भड़गांव से, और बैगन डबरी से श्रीमती ललिता
साहू और पूरा परिवार आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री वेदराम साहू जी बेलटिकरी से श्री जगन्नाथ साहू जी बिलासपुर से हैं, सेवानिवृत्त लिपिक है वो। ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए, कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए।
पल तो निकालो मेरे भोलेनाथ के लिए, कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। जिंदगी मिली है जीवन चार के लिए, कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए, कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। पुण्य किए होंगे जो ये मानव तन है पाया, और भूल गए भगवान को माया में मन भर पाया। कुछ पुण्य किए होंगे जो मानव तन है ये पाया, और भूल गए भगवान को माया में मन भर पाया। अब तक तो जीते आए हैं, अब तक तो जीते आए हैं परिवार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए, कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। तूने पाई पाई जोड़ी कोई कभी नहीं है छोड़ी, तूने पाई पाई जोड़ी कुछ कभी नहीं है छोड़ी। हर संग में सुन तेरे ना जाए टूटी गौरी, हर संग में सुन ले तेरे ना जाए टूटी गौरी। कुछ धर्म पुण्य तो छोड़ो, कुछ धर्म पुण्य तो छोड़ो उस संसार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के, कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के। ये जिंदगी मिली है तो फिर चार के लिए, कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के, कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के, कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के, कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। या इमं कीर्तयेन मंत्रम शुचि भूत्वा सदा नरा। भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही प्रसन्न होकर के समस्त देवगणों के बीच बोले, हे देवगणों, हे विधाता ब्रह्म, जो मनुष्य शुद्ध हो करके इस मंत्र का जप करता है उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, तो आप लोगों का क्यों नहीं? बोलो क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले प्रभु जी हम इन दैत्यों से निजात दिला दीजिए, बस हमारी यही इच्छा है, आप त्रिपुर दहन करो। भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, व्यवस्था बनाओ। विश्वकर्मा जी ने बहुत सुंदर रथ निर्माण किया, बताया जाता है सर्वलोकमय रथ है, बहुत सुंदर तेजवान रथ बन के तैयार होगा। तब देवताओं ने सम्मान पूर्वक भगवान भोलेनाथ जी को रथ के ऊपर बिठाया
और जैसे ही भगवान रथ के ऊपर आरूढ़ हुए तो पृथ्वी चरचरा गई, पृथ्वी धर डगमगा गए। बताया जाता है भोलेनाथ जी का वेग इतना ज्यादा है, चाल वसुधा च एलु सकलास च मही धरा, पृथ्वी कांप गई। चकंपे सहसा शेषो असोरा तद भार मातुरा। इसी समय धरणीधर महाराज शेष जी नंदी के भेष से प्रकट हुए और वो रथ को जो नीचे बैठ गया, उसमें जो घोड़े जूते हैं घोड़े, वो पृथ्वी में गिर गए। बताया जाता है, इसमें तो ये लिख दिया है, वो बैल कोई और नहीं, वो रथ में वेद रूपी बैल है। भगवान शिव जी का भार वो भी संभाल नहीं पाए, पृथ्वी पर घुटने के बल गिर गए। तो रथ को सलामत रखने के लिए इसमें शिव बैठे हैं। धरणीधर ने नंदी का भेष बनाया और रथ के नीचे आकर के उठाया। नंदी भी भार नहीं वहन कर पाया, इतना भारी है शिव। नंदी के नंदी भगवान शिव जी के भार से दब गया, बहुत भार, बहुत ज्यादा। नंदी भी घुटने के बल गिर पड़ा। अब कैसे करें? ये कैसे हो रहा है? शिव जी के कार्य में विघ्न कहां से आ रहे हैं? भगवान शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मदेव जी, घोड़े में जो लगाम है आप पकड़िए, रथ कंट्रोल में कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने लगाम पकड़ करके रथ में बैठ करके लगाम खींचा, घोड़े संभाला। ये सब कारण क्या है? तब भगवान शिव जी को ख्याल आया, शुभ कर्म करने से पहले हमने गणपति वंदना नहीं किया है। गणेश भगवान जी रुष्ट हैं लगता है, इसलिए गणपति पूजन की व्यवस्था की जाए। समस्त देवताओं ने मिलकर के बाबा गणपति जी का आराधना किए हैं। मुदा करात मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कला धरावतंसकम नमामितम विनायकम। तब भगवान विनायक जी एक कार्य को सफल बनाए, सब कार्य ठीक हो गया। भगवान शिव जी का वचन सुनते ही समस्त देवताओं ने भगवान गजानन स्वामी जी की स्तुति किए हैं, प्रार्थना किया। फिर भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, भैया जितने भी देवता है सुनो, हमें आप पाशुपत्य के रूप में पाशुपत्य के रूप में बिठाओ, तभी हम त्रिपुर में लीला कर सकते हैं, त्रिपुर दहन कर सकते हैं। क्योंकि उनका स्वभाव पाशुव्रत हो गया है, उनको उसी तरह से हम जीत पाएंगे। हमें पशुपति बनाने की व्यवस्था करो, समस्त देवता पशुत्व को प्राप्त हो जाओ। तो देवता लोग उदास हुए। भगवान शिव जी इनके हृदय की बात समझ लिए। कहा, देखो, शुश्रूषाम कार्ये अध्यस्तु पशुत्वाम सा विमुच्यते। अभी कार्य सिद्ध के लिए पशुत्व को स्वीकार करो, पशुपति अध्यक्ष बनाओ हमें, हम त्रिपुर दहन करेंगे। फिर तत्पश्चात इसी पाशुपत व्रत को करके तुम पाशुवत से मुक्त हो जाओ। यहीं से भगवान जी का नाम पशुपति बना और पाशुपति व्रत यहीं से प्रकट हुए। कोई 12 वर्ष करते हैं, कोई 6 वर्ष तक, कोई 3 वर्ष तक ये व्रत को नियम से करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। पाशुत्व तो मिट जाता है। फिर भगवान शिव जी को पाशुपति अध्यक्ष बनाया, पशुपति का पद मिला। इन्होंने रथ में बैठ करके समस्त सहचरों के साथ में त्रिपुर में आक्रमण किया है। घोर युद्ध छिड़ गया। तदा पशुपतित तस्य नाम महेशितु। भगवान जी का इसी दिन से पशुपति नाम प्रसिद्ध हो गया। पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम हो गया। भयानक युद्ध छिड़ गया। भगवान गजानन स्वामी जी प्रसन्न हुए हैं पूजा पाठ से। तीनों पुर को गजानन स्वामी जी ने एक में जोड़ दिया। समस्त देवता लोग जय जयकार करने लगे। हे भोलेनाथ भगवान, जल्दी से त्रिशूल चलाइए। इस वक्त तीनों पुर एक में है।
अलग हो जाए तो फिर नष्ट कर नहीं पाएंगे। ये समय अच्छा है, आप त्रिशूल चलाइए। भगवान शिव जी ने अमोघ अस्त्र को चलाया, पाशुपत नाम का बाण अस्त्र, पाशुपत अस्त्र को चला करके भगवान शिव जी ने त्रिपुर को जला दिया। वहां जितने भी वासी हैं सब जल के राख हो गए, राक्षस भी मारे गए, वहां के रहने वाले नर नारी भी मिट गए, सब जल गया। बच गया एक मैं, जो दैत्यों का विश्वकर्मा है, जिसमें भगवान शिव के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, वो सुरक्षित है। श्रीलंका में सब तो मर गए, बच गया विभीषण। क्यों? रामचरण अनुरागी है ना। राम नाम ते सुमिरन की ना। तब तो हनुमान जी उनसे मिले, विप्र रूप धरी कपि तहाँ, विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण होगी तहाँ है। तो भगवान जी में श्रद्धा हो, प्रेम हो, भगवान के ऊपर विश्वास हो, भगवत भक्ति हो, वो लोग सलामत रहते हैं। शिव जी के द्वारा पाशुपत अस्त्र से पूरा नगर तीनों जल गया, वहां रहने वाले लोग जल गए, कुछ नहीं बचा, त्रिपुर दहन हो गया। इसी दिन से भगवान जी का नाम त्रिपुरारी। बोल त्रिपुरारी भगवान की। लेकिन बच गया यम आया और भगवान जी के चरणों में बहुत बहुत विनती किया, वरम ब्रूहि प्रसन्नो अयम मय दानव स उत्तमा मनो अभिलाषितम यत्ते तदास्यामि न संशया। हे यम, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। हे दानव श्रेष्ठ, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषा इच्छा है कहो, मैं पूरी करूं। तो यम ने कहा, हे परमात्मन, यदि आप हम पे प्रसन्न है, हमारी भक्ति से प्रसन्न है, तो आप भक्ति प्रदान करें हमें, हमें आप भक्ति प्रदान करें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बार बार वर मांगहूं हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी भक्ति सदा सत्संग। नाथ एक वर मांगहूं राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म रति पद कमल कबहु छूटे जनिने। बस केवल श्री चरणों में भक्ति चाहिए हमें। आप भक्ति का वरदान दें, हम आपसे प्रेम करें, आप में हमारी भक्ति बनी रहे, आपसे हमारा प्रेम बना रहे। भगवान शिव जी ने कहा, तथास्तु, जाओ, सदैव प्रिय बन के रहो। तुम पर सदैव मेरी दया भाव बना रहे, आशीर्वाद है। प्रसन्न रहो, सुखी रहो। फिर यम भगवान शिव जी का प्रणाम करके बीतल लोक चला गया और वही रह गया। तस्मिन अंतरे तेवय मुंडिनस्त समागता। फिर वो मुंडी आया, वो 4 सिपाही लेके गया था, मुंह में कपड़ा बांधने वाले 4 सिपाहियों को लेके जो मुंडी गया था अरिहन, वो वापस आया। प्रभु जी, अब हम क्या करें? जो कार्य हमें आपने दिया था कार्य करने के लिए, कार्य हमने कर लिया है, अब हमारा क्या होगा? हम तो पाप से लद गए हैं, हमारा कल्याण कैसे हो? तो कलयुग के आते तक इंतजार करो। हे मुंडियों, तब तक तुम कलयुग के आते तक इंतजार करो और मरु स्थल में जाके वास करो। कलयुग जब आएगा तो तुम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। उस समय तुम्हारे शब्दों से बहुत लोग प्रभावित होंगे और बहुत लोग तुम्हारे साथी भी होंगे। और ऐसा ही हो रहा है भैया, अभी हमारे धर्म वालों को बहला के वो लोग अपने धर्म में मिला रहे हैं। ये मुंडी लोग, हरिहन लोग, ये पाखंड शास्त्र के मानने वाले लोग। इस तरह महाराज श्री ब्रह्म जी ने देव ऋषि नारद जी को बड़े प्रेम से भगवान त्रिपुरारी जी के कथा श्रवण कराया। अब आगे जलंधर की कथा है।
जलंधर राजा कौन है, कहां से आया, भगवान शिव जी ने कैसे इनका वध किया, ये सब कथा सुनने की इच्छा महाराज नारद मुनि की है। इधर सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए हैं, प्रभु जलंधर कौन है, उसमें इतना प्रताप कहां से आया, सभी देवता जलंधर के सामने हार जाते हैं, कोई देवता टिक नहीं पाता, फिर शिव जी ने कैसे वध किया, ये सारी बातें हमें आप कथा के माध्यम से सुनाई हैं। अब यहाँ एक रोचक कथा आती है, इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत आनंददायी कथा। एकदा जीव सक्रोच भक्त्या परमया मुने दर्शनम कर्तुमिशस्य कैलासम जगमत्तुर वृषम। इसमें लिखा है, एक समय सनत कुमार जी महाराज बद्रायण भगवान श्री वेदव्यास जी को, सत्यवती नंदन को, मत्स्य गद्धानंदन को सुना रहे कथा। बोले, हे बद्रायण, एक समय की बात है, गुरु बृहस्पति जी को साथ में लेकर के देवराज इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र, भगवान श्री शंकर जी का दर्शन के लिए आए। शिव शंकर भगवान जी का दर्शन करने बृहस्पति भगवान और इंद्र देवता दोनों एक साथ आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी ने एक तेजस्वी ब्राह्मण का भेष बनाया और बीच रास्ते में महाराज श्री देवराज इंद्र और बृहस्पति दोनों जी का मार्ग रोक करके भगवान ब्राह्मण स्वरूप में स्थापित हो गए। अब आगे ब्राह्मण है, पीछे इंद्र और बृहस्पति हो गया। अब इधर से जाना चाहे, इधर से जाना चाहे, मार्ग ही नहीं देते। तेजस्वी ब्राह्मण को देख करके इंद्र देवता ने कहा, उस व्रतधारी, वेशभूषाधारी, भस्म रमाए, त्रिपुंडधारी ब्राह्मण स्वरूप भगवान से इंद्र ने पूछा, कस तुम, कौन हो तुम? भो कुल आयाता किम नाम व तत्वतः, कहां से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, और इस तरह से रास्ता रोक करके, मार्ग रोक करके क्यों बने हो? परिचय दो अपना। है ब्राह्मण, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। तो ब्राह्मण देवता इंद्र देवता जी की ओर देख करके मुस्कुराया, मूच मूच मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं, वो तो भगवान है, परीक्षा करने आए। इंद्र देवता ने एक बार पूछा, दो ही बार पूछा, तीन बार पूछा, ये बोलते रहा, लेकिन भगवान मुस्कुराते रहे, कुछ ना बोले। और जब सामने वाला कुछ ना बोले तो इंद्र देवता को क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। और क्रोध इतना ज्यादा हो गया कि इन्होंने अहंकार पूर्वक शिव के सामने वक्तव्य रखने लग गया, शब्द बोलने लग गया। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि तो दूसरा करे घाव। अभिमान इतना ज्यादा हो गया, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं, मैं बार बार तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, कुछ तो उत्तर दो, कुछ तो जवाब दो। कौन हो तुम? मैं इंद्र हूं, इंद्र। है दुर्मते, यदि इस बार जवाब नहीं दिया तो इस वज्र से तुम्हारा वध कर दूंगा। इंद्र देवता को इतना अहंकार आ गया, और दधीची महाराज के हड्डी से बना हुआ वज्र को उठा लिया। दधीची महाराज जी अथर्व ज्ञाता है, अथर्ववेद के आचार्य हैं, बहुत विद्वान, परोपकारी है। वो देव कार्य में अस्थि प्रदान कर दिया, हड्डी। बताओ, काकरो करा एक दिन ब गाड़ी मांगिया तो बन जाते, गाड़ी देत बन जाते, और मांगते था। कपड़ा लस्ता मांगी देत बन जाई, चप्पल जूता देत बन जाए, तोड़ हाड़ल दे कहीं था बनी। लेकिन धन्य है, देह से अहंता मिट गया है दधीची महाराज जी, वो परोपकार में डूबे हुए हैं, उनको ना अहंता है ना ममता है, और देह तत्व से ऊपर उठ गए हैं। इसीलिए उन्होंने अपने देह को देव कार्य में न्यौछावर कर दिया। गौ माता जी मांस को अपने अंदर ले गई, हड्डी देवता ले गए, और विश्वकर्मा जी ने वज्र बनाया।
बताया जाता है कुछ कुछ बहुत सारा अस्त्र शस्त्र बनाने के बाद भी हड्डी रह गया और नाक वाला हड्डी बच गया था, उसी से पिनाक बन के तैयार हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की। शिव धनुआ पिनाक। त्रेता में माता जानकी जी का जब स्वयंवर किया गया तो राजा जनक जी ने वही धनुष को सामने रखा, मंच में ऐलान किया जो भी धनुआ भंग करेगा वो सीतापति होंगे, है ना। तो बड़े बड़े राजा है, भूप सहस दस एक 12 लगे उठावन डरे नटारा, बड़े बड़े राजा है, कोई नहीं हिला पाए, न तोड़ पाए, न उठा पाए। तमकिता की तक किसी धनु धर ही उठाई न भांति अनेक बल करे ही, अनेक प्रकार से बल करके हार गए। क्यों? जो तमाते रहते, जो पुरुषार्थ में होते, जो अभिमान में होते हैं, उनसे कार्य सिद्ध नहीं होता है। सरल और शांत रूप से भगवान राम जी आए, काम हो गया। हो गया, छुआ तई टूट पिनाक पुराना। तो आज वही महाराज दधीची महाराज जी के अस्थि से जो निर्माण वज्र है, वो वज्र उठा लिया भगवान भोलेनाथ जी के लिए। इंद्र देवता ना समझी में ना, ब्राह्मण वेश में समझ नहीं पाया, परीक्षा ले आने हैं भगवान, टेस्ट कर रहे इंद्र देवता का। देखो मंदिर जा रहा है कोई, कथा में जा रहे हैं कोई, तीर्थ करने जा रहे हैं, तो इनका हृदय स्वभाव अच्छा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छी होनी चाहिए, भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। इस तरह रास्ते में किसी से लड़ते झगड़ते, किसी को धमकी चमकी देते, किसी को हाँ वध कर दूंगा ऐसा बोलते जाना उचित नहीं है। भगवान शिव जी बोले, शिव जी ने कहा ठीक है, मारना चाहते हो मार लो, लेकिन मैं तुमसे क्यों बात करूं? तुम एक ही बार रट लगाए, तुम कौन हो, तुम कौन हो, कहां से, मैं क्यों बताऊं? तुम्हें मतलब मारना है तो मारो, देरी किस बात की? मारो, उठा तो लियो वज्र, चलाओ। जैसे ही इंद्र देवता क्रोध में भर करके अहंकार पूर्वक ब्राह्मण रूपी शिव जी के ऊपर वज्र चलाने को हुए, तो भगवान भोलेनाथ जी ने मंत्र के प्रभाव से इनको ना स्तंभित कर दिया। हिलत नहीं है वो, स्तंभित हो गया, न हिले न डूले, कुछ नहीं, काक भगोड़ा जैसे बन गया, पुतला बन गया, पुतला। एक बार च्यवन मुनि ने भी इंद्र देवता का एक वज्र के साथ हाथ को स्तंभित किया था, देवताओं को सोमरस पिलाते हुए। इंद्र देवता के बार कई बार ऐसी घटना घट गया है, साथ कई बार दोहराया गया। आज एक बार फिर भोलेनाथ जी ने इनको स्तंभित कर दिया। अब इंद्र देवता हाथ ऊपर किए, वज्र को उठाए, कब तक इसने कर रही कौन? चल तो आधा घंटे इसने कर रहा, लुरका धर दी, है ना। एक ही स्थिति में बहुत समय से रहने से ना दर्द होने लगता है, तो इंद्र देवता को पीड़ा, दर्द हो गया। अब ये बृहस्पति भगवान की ओर देखे, महाराज मोला बचावा, मोर मरना हो गए, अब मैं नीचे करे सकत हो, नहीं न होती, न हिले न डोले। हे बृहस्पति भगवान जी रक्षा करे, रक्षा करो, रक्षा करो। तब बृहस्पति जी ने गौर से देखा ब्राह्मण की ओर, बृहस्पति भगवान को शंभू जी नजर आ रहे हैं। बोल बृहस्पति महाराज की जय हो। देवगुरु बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति जी को भगवान शिव जी ने एक नाम दिया है, बड़ा सुंदर नाम, अभी सुनेंगे कथा में। इसीलिए श्लोक में लिखा है, एकदा जीव सक्रो। बृहस्पति भगवान जी ने शिव शंकर भगवान जी का श्री चरणों में मस्तक झुकाया, दोनों हाथ पकड़ के श्री चरणों में स्तुति गाया, हे भोलेनाथ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इंद्रदेव ने अहंकार पूर्वक ऐसा व्यवहार किया है, ये अपने को देवताओं का राजा समझ के अहंकार पूर्वक आप ब्राह्मण के ऊपर वज्र चलाने का दुस्साहस किया है। हे प्रभु आप शांत हो जाइए, आप तो साक्षात शिव स्वरूप है, और शिव का अर्थ होता है कल्याण, तो कल्याण करो। हे भोलेनाथ जी शिव नाम को सार्थक बनाइए, कल्याण स्वरूप बन जाइए, कल्याण स्वरूप बन जाइए। मंदार माला कुलिताल काए,
कपाल माला शशि शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बड़े दयालु है भोलेनाथ, बड़े दयालु है भोलेनाथ। स्तुति सुन करके भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए, इनका हृदय आनंद से भर गया। नयावद उमानाथ पादारविंदम। महाराज बृहस्पति जी ने जब स्तुति गाया इस श्लोक से तो भगवान भोलेनाथ जी तर तर हो रहे, इनका हृदय गार्डन गार्डन हो गया। ब्राह्मण के लिए बड़े प्रभावित हो गए। महाराज बृहस्पति जी, हम प्रभावित है ब्राह्मण देव, आपकी स्तुति से पूजा पाठ से हम प्रसन्न हैं। क्रोध रूप मेरा तेज आपने अपनी स्तुति से शांत कर दिया है, मैं प्रसन्न हूं। लेकिन एक बात है, मैं तो प्रसन्न हो गया, लेकिन इंद्र के द्वारा मेरे क्रोध ज्वाला जो भड़क रहे, अब त्रिनेत्र से बाहर होने को है। भगवान शिव जी को भी क्रोध आया था ना इंद्र के लिए, लेकिन वो अंदर से। तो बताइए बृहस्पति जी, मैं तो शांत हो जाऊं, लेकिन ये क्रोध की जो ज्वाला बाहर आ रहा है त्रिनेत्र से, इसका क्या करें? भयानक तेज है, भयानक तेज। ये निकल जाए और जहां लगे तो नष्ट हो जाए। बृहस्पति जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले हे प्रभु, इंद्र देवता राजा है और राजा ना रहे तो प्रजा की ना दुर्गति है, इसलिए इंद्र के ऊपर कृपा करो और जो भी आपकी क्रोध की ज्वाला है, तेज है, आप कहीं और डाल दो। तो शिव शंकर जी ने त्रिनेत्र से और ज्वाला को बाहर किया। क्रोध की ज्वाला इतना तेज है और ज्वाला को बाहर करके अपनी हाथ से लिए और इस तरह से फेंक दिया, तो ज्वाला जा करके समुद्र में गिर गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की, सागर में गिर गया। इतना भयानक तेज सा समुद्र से टकराया, उसी में से एक सुंदर बालक ने जन्म ले लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। 8 वर्ष का बालक के रूप में परिणित हो गया और आगे चल के यही जलांधर कहलाया। जलांधर क्षिप्ते स्वतेजसी ब्राह्मणन भाल नेत्रम समुद्भवे लव सागरम भस्मी किम ताता भव तत्र बदासु तत्। तृतीय नेत्र के ज्वाला से, तेज से महाराज जलांधर जी का प्रागट्य हो गया, एकदम फ्री हो गए, वज्र रख लिया। और बृहस्पति महाराज जी के कहे अनुसार इन्होंने भी भगवान चिंता प्रभु तुहर माया ले नहीं बचे पाए, आपकी माया मोहित हो गया मैं आपकी माया से, आप ईश्वर को समझ नहीं पाया, साधारण ब्राह्मण समझ के आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, क्षमा कर दीजिए। अरे ब्रह्मा नाच गे कर माया के देखिए इंद्र का चीज है। भगवान कृष्ण जिला सखा मन के संग में गरुआ चरा, ओ मन के जूठा खाद देखी तो ब्रह्मा मुहा गए। ये कैसा ब्रह्म है? खात खात भगवान एक हाथ में ना मुंह में घलो भरा रहे दही भात, एक हाथ में कौर रखे दही भात ला, और उसने दौड़त दौड़त गरुआ लोग खेदे चल रहे, फिर खेत के आगे बैठा, फिर पत्री में खाक शुरू करे। तो इस तरह से भोजन करते देख के ब्रह्म को भी मोह हो गया था। वरुण लोक में गया भगवान कृष्ण जी, तो वरुण लोक मोह में पड़ गए, भी नहीं समझ पाया भगवान सिविल ड्रेस में कौन चीज है। तो परीक्षा ऐसे करते हैं भगवान। ब्राह्मण स्वरूप में शिव जी ने इनको अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया, दोनों कृतार्थ हुए। भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश किया, देवराज हरि दर्शन को जाओ, कीर्तन में जाओ, सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, तीर्थ में जाओ, तो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का दिल दुखाते ना जाओ। मन पवित्र रहे, भाव अच्छा रहे, कर्म सुंदर करते जाओ। किसी का लूटते पीटते, किसी की चुगली करते, इस तरह से दर्शन में नहीं जाना चाहिए। सदा ना रहा है, अभी तू राजा है, 5 साल बाद फिर चुनाव हो ताने कोई राजा बन जाए। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। आज हम सुंदर दिख रहे, कल कुरूप हो जाएंगे।
जवानी के रहते सुंदर, बुढ़वा हो कुकुर नहीं पूछ, फिर वो अहंकार कहाँ जाएगा? अरे भरे जवानी में अपने स्वरूप का अहंकार करते हो, उम्र ढलने के बाद वो अहंकार नहीं होगा, फिर क्या करोगे? वो सब मिट जाएगा। संपत्ति के रहते अहंकार, और अहंकार पूर्वक संपत्ति को आप यूज करोगे गलत जगह में, नशा में, शराब में, जुआ में, तो साथ छोड़ देगी, धीरे धीरे कंगाली छा जाएगा, फिर उसका भी अहंकार खत्म। कोई अहंकार नहीं टिकता, एक अहंकार है, वो है ज्ञान। ज्ञान का अहंकार ये जीवन में है, और ज्ञान का अहंकार मरने के बाद ही जाएगा, मृत्यु के साथ वो यथावत बना रहता है। इसलिए किसी क्षेत्र में अहंकार नहीं करना चाहिए, न पद का, न प्रतिष्ठा की, न पद की, न प्रतिष्ठा की, न सुंदरता की, न ताकत, न संपत्ति, न परिवार, क्योंकि कुछ नहीं रहने वाला। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जब भी सेवा में जाओ, कथा में जाओ, तो शिव जी का एक बढ़िया संदेश है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को इन सबसे कोई मतलब नहीं है। माना हूं एक भक्ति कर नाता, भगवान को केवल भक्ति से प्रेम है, तो हृदय में भक्ति स्थापना करके जाओ। कथा का माने कल्याण है, का माने कल्याण होता है, था माने स्थापना, स्थापित करना। तो हृदय में ना भक्ति स्थापित करे, भगवत कथा सुन के, शिव पुराण की कथा सुन के, मंदिर में जाके, तीर्थ में जाके भक्ति स्थापित होना चाहिए हृदय में। हाँ, अवगुण ना रहे, मन विकार मिटा दो। अब इधर वो बालक समुद्र में प्रकट होने वाला, और समुद्र पुत्र कहलाया, सागर का बेटा, गोद में ले लिया सागर ने, और वो बालक इतना जोर से रोया, इतना जोर से रोया, इनकी रोने की आवाज से 14 भुवन में बाबा शोर हो गया, भयानक शोर। देवता भी कहां झन्ना गए, सी करने लगी, इनका आवाज इतना तेज था। पृथ्वी में भी, आकाश में भी, नीचे भी, हर तरफ शोर इतना ज्यादा हो गया, रोने का रुदन आवाज इतना ज्यादा है, बाप रे। समस्त देवतागण, साधु महात्मा सब रोने की स्थान को ढूंढते ढूंढते, उद्गम स्थल को ढूंढते ढूंढते वही पहुंच गए। ब्रह्मा आदि जितने भी देवता हैं, कहां से आ रहे शब्द, कौन रो रहा है इतना तेज स्वर में? सब देवता इकट्ठा होकर सागर तक पहुंच गए, खोजत खोजत। और जब सागर के पास आए तो देखा एक बहुत सुंदर बालक, गोरा बदन, घुंघराले बाल वाला, गोल मटोल, वही चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के रो रहा। जैसे ही ब्रह्मा जी सागर के करीब आए, सागर देवता अपनी मूर्तिवंत होकर प्रकट हुए, बोले सागर भगवान की जय हो, सिंधु महाराज की। सागर देवता स्वरूप में आया, स्वरूप में, देव स्वरूप में, और वो बालक को उठा करके ब्रह्मा जी के गोद में ब्रह्मा जी संभाला है, चुप करावा, बड़ रोवत है, नहीं कहा मैं बड़ बेर के चुप करा था, पता नहीं का बात के रोवत है, अब तू संभाला। अब 3 मूड वाला ब्रह्मा, बड़े बड़े दाढ़ी, बोला देखी तो लड़का को नारियल धार दीस, ब्रह्मा जी के नारियल मसाक दीस, अब का जोर से दबाई ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया बालक, और इतना जोर से दबाया, इतना जोर से दबाया, ब्रह्मा जी एकदम छटपटाने लग गया, छोड़ता ही नहीं है। ब्रह्मा भगवान जी को पीड़ा भी हुई है, वो दर्द से कहलाने लगा ब्रह्मा जी, और इसी समय ब्रह्मा जी की आंख से अश्रुपात हो गया। बड़े मुश्किल से ब्रह्मा जी ने हाथ छुड़ाया। हाँ हाँ, देवता बन कहते महाराज बने हैं ना, ज्यादा तो नहीं लागे। ये बालक है कौन? देवताओं ने पूछा, देवगणों ने कहा ये बालक है कौन? तब ब्रह्मा जी ने नाम दिया, इस बालक की वजह से मेरा अश्रुपात हुआ है, आग से जल धारा बह गया, ये जल को स्वीकारा है, इसलिए इनका नाम जलांधर होगा। बोले जलांधर महाराज की। और सुनो, ये बालक आगे चल के एक छत्र राज करेगा, देव दानव मानव पशु पक्षी किसी में पावर नहीं जो इसके सामने टिक जाएगा। इनके ऐश्वर्य की, इनकी सुंदरता, इनकी इनकी संपत्ति, इनके साम्राज्य की तुलना किसी में नहीं होगा, कोई नहीं कर पाएगा। आगे चल के भविष्य में, फ्यूचर में ये बालक इतना ज्यादा ऐश्वर्यशाली होगा, इनके सामने सभी देवता फीके पड़ जाएंगे। और एक बात सुनो, इनकी पत्नी होंगी,
इनकी जो धर्म पत्नी होगी तुलसी, और पतिव्रता नारी होगी, और वो पतिव्रता नारी के धर्म को ढाल बना करके ये तीनों लोक में हाहाकार मचा देगा। तो देवताओं ने कहा प्रभु फिर इसके ताड़ना से मुक्ति कैसे मिले प्रजा को? भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। इस जलांधर को मारने का केवल श्रेय भगवान शंकर जी में है, दूसरा किसी में नहीं। इतना पावरफुल होगा, इसे मारने वाला केवल शिव जी होंगे, दूसरा कोई नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जोर से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। केवल वही भगवान जी होंगे, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने अद्योपान कथा सुना दिया, यहां से वहां तक बखान करके। फिर नामकरण करके समस्त देवताओं ने शुक्राचार्य जी को बुलाया, वो दैत्य गुरु है, और वो बालक को शुक्राचार्य जी के हवाले किए। उनको दैत्यों का सरदार के रूप में नियुक्त किया गया। फिर सागर ने लालन पालन किया, योग्य हुआ तो इन्होंने अपनी एक छत्र राज स्थापित कर दिया जलांधर ने। समस्त देवता लोग जलांधर के परिक्रमा, जलांधर के जो भी पावर है, इनके पराक्रम है, वो सबको सुनने के बाद भोले जी के दरबार में आए और पहले से निवेदन करने लगे, हे भोलेनाथ हम आपकी सेवा में आए हैं दरबार में, हम सेवकों का आप लाज रखिए। भविष्य में भारी संकट आने वाला है प्रभु, इसलिए हम अभी से स्तुति में लगे हैं। अभी से हमें दरबार में सेवा का अवसर दीजिए। जी लेंगे भोलेनाथ तेरी दरबारी में, जी लेंगे शिवनाथ तेरी दरबारी में, हमें रख लेना भोलेनाथ तेरी सरकारी में, हमें रख लेना भोलेनाथ तेरी सरकारी में। जी लेंगे भोलेनाथ तेरी दरबारी में, जी लेंगे भोलेनाथ तेरी दरबारी भगवान की तेरी सरकारी में, हमें रख लेना भोलेनाथ तेरी दरबारी में। जी लेंगे भोलेनाथ तेरी दरबारी में, जी लेंगे भोलेनाथ तेरी दरबारी में, हमें रख लेना भोलेनाथ तेरी में, हमें रख लेना भोलेनाथ तेरी दरबारी में। तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से न्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से न्यारा है। दिलवर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है, दिलवर मेरे तुमसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको
हुक्म ऐसा कर दे बाबा काम वैसा ही करूं, हुक्म ऐसा कर दे बाबा काम वैसा ही करूं। तेरे लिए मरना पड़ा तो तेरे दर पे मैं मरूं, तेरे लिए मरना पड़ा तो तेरे दर पे मैं मरूं। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख लेना भोलेना तेरी दरबारी में, हमें रख लेना भोलेना तेरी दरबारी में। मिलेंगे भोलेनाथ तेरी सरकारी में, मिलेंगे भोलेनाथ तेरी सरकारी में, ओ हमें रख लेना भोलेनाथ तेरी दरबारी में, हमें रख लेना भोलेनाथ तेरी दरबारी में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाता रहूं, तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाता रहूं। ऐसी कृपा कर दे बाबा दर तेरे मैं आता रहूं, ऐसी कृपा कर दे बाबा दर तेरे मैं आता रहूं। क्या करूं बन जाऊं तेरी यारी में, क्या करूं बन जाऊं तेरी यारी में, हमें रख लेना भोलेना तेरी दरबारी में, हमें रख लेना भोलेना तेरी दरबारी में। क्या रखा है झूठी दुनियादारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में, हमें रख लेना भोलेना तेरी दरबारी 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 में। बोल भोलेनाथ भगवान शिव की शंकर भगवान। शिव महापुराण की जय हो। बैठ जाइए, धन्यवाद। हमारे बीच में कुछ महानुभाव का आगमन हुआ है। आप है परम आदरणीय द्वारपाल साहू जी गोपालपुर से, आपसे निवेदन है आकर के व्यास में से आशीर्वाद लें। आप हैं सुखवारा बाई जी सोनिया डी से, मनोज कुमार जी कश्यप साहब परिवार आकर के व्यास में से आशीर्वाद लें। आप हैं सकुल जी समन्वयक जी दारा सिंह जी, आप सभी से निवेदन है आकर के व्यास में से आशीर्वाद लें। एकलव्य जी यादव शिक्षक रिकोटार से, आप सभी निवेदन है आकर के व्यास में से आशीर्वाद लें। आप हैं ईश्वरी साहू जी आचार्य शिशु मंदिर, आपसे भी निवेदन है आकर के व्यास में से आशीर्वाद लें। आप हैं जगदीश्वर जी रायपुर से, आप हैं राम कुमार साहू जी शिक्षक पटेल जी सरमंदी से, आप सभी से निवेदन है आकर के व्यास पर से आशीर्वाद लें। बोली शिव शंकर भगवान की जय। आगे चल के महाराज जलांधर जी का काल नेमी महाराज जी की पुत्री वृंदा के साथ
सविधि वृंदा जी का कालनेमी पुत्री है। जलांधर के साथ पानी ग्रहण संपन्न हो गया। वृंदा जी पतिव्रता नारी भाई। राक्षस कालनेमी जिन्होंने हनुमान जी का मार्ग रोका था संजीवनी बटी लाते समय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मुझको राधारमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधारमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधारमन कर दो ऐसा मगन। जब मैं तेरा जब मैं तेरा मैं आठों मुझको राधारमन कर दो ऐसा, मुझको राधारमन कर दो ऐसा, मुझको बोले भक्तवत्सल भोलेनाथ भगवान की जय। कालनेमी दैत्य, उसकी वृंदा नाम की एक पुत्री है। वृंदा जी का विवाह जलांधर के साथ हो गया। अब सुखपूर्वक जलांधर अपनी सीमा राज्य बढ़ाते गया और जब से वृंदा विवाह हो के आई है, पतिव्रता नारी है, तब से और ज्यादा हो गया है। इनकी संपत्ति दिनों दिन बढ़ते गया, क्षेत्र भी बढ़ते गया, प्रताप भी बढ़ते गया और जब तक पतिव्रता नारी का धर्म है तब तक जलांधर को कोई नहीं मार सकता। सुन लीजिए कथा। जो पत्नी पतिव्रता धर्म निभाती हैं उनका पति लंबे समय तक जीवन यापन करते हैं। आदि व्याधि से, रोग से, अकाल मृत्यु से कभी नहीं मरता जिनकी पत्नी धर्म को पालन करे। ऐसे अनेक कथाएं हमारे इतिहास में। महारानी अनसुईया की कथा सुन लो, मित्रविंदा की कथा सुन लो, आप सत्यवती की कथा सुन लो, सावित्री की कथा सुन लो। जो माताएं पति चरणों में प्रेम करके पति मर्यादा को बनाए रखती हैं, वो पति लंबे समय तक राज करता है, हर प्रकार के ऐश्वर्य का भोग करता है, वो घर में कोई कमी नहीं होने देता भगवान भोलेनाथ।
माता वृंदा जी का ही एक धर्म व्रत का ही कृपा है, प्रभाव है, जलांधर यहाँ तक पहुँच गया। एक दिन एकदा वारिधि सुतो, वारिधि माने सागर, जल निधि, वारी निधि, तयो निधि, पयो निधि, ये सब सागर का नाम है। तो एक दिन सागर नंदन जलांधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। राज सिंहासन में बहुत सारे दैत्य लोग अगल बगल में सब बैठे, बहुत सारे लोग आए हैं सभासद। सभी सभासदों ने जय जयकार किया। फिर जलांधर महाराज जी चारों तरफ सिर उठा के घुमा के देखने लगे दरबार में कौन कौन बैठा है। सब तरफ देखने के बाद जलंधर महाराज को एक ऐसा दैत्य दिखाई पड़ा जिसका सर नहीं है, केवल धड़ है। तो कौन है? राहु। सभा में बैठा राहु को देख करके महाराज जलंधर जी ने पूछा, महाराज शुक्राचार्य जी से एक ही बात पूछा, ये है कौन बिना सर का दरबार में बैठने वाला कौन है ये? तब शुक्राचार्य जी ने पूरी कथा सुनाया समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन के समय देवताओं ने ऐसा ऐसा किया, अमृत का प्रलोभन दे करके दैत्यों से काम लिया, अमृत निकल गया तो सब देवता छल करके पी रहे। इसी बीच बेचारा राहु ने पीना चाहा तो उनका धड़ से सर काट दिया। उन देवताओं ने मिल करके समुद्र से 14 रत्न निकाल लिए। इतना सुन के जलांधर को क्रोध आ गया। इन देवताओं की इतनी हिम्मत, मेरे पिताजी का मंथन किया, सागर मेरे पिता है, मेरे पिताजी का मंथन करके 14 रत्न निकाल के ले गए सागर से। एक दूत को बुलाया, इधर आओ, सेवक को, एक सेवक इधर आओ। भरी सभा में जलांधर ने कहा, जा करके इंद्र देवता से बोल दो, देव सभा में चले जाओ, इंद्र देव से बोल देना मेरे पिताजी का मंथन करके सागर का जो 14 रत्न तुमने निकाला है वो 14 रत्न वापस कर दो, जो भी रत्न वापस कर दो और आ करके दैत्यराज जलांधर जी का शरणागति स्वीकार कर लो, सब शरण में आ जाओ, वरना न तो कोई देवता बचेगा न देव सदन बचेगा, हम सब मिटा देंगे। इंद्र को जा करके कहो यदि प्रेम पूर्वक वो 14 रत्न वापस करके, मेरे पिता का संपत्ति है वो, उसमें मेरा अधिकार है, वापस करके मेरी शरण में आ जाए देवता, हाथ जोड़ के मैं क्षमा कर दूंगा। सिपाही आया, इंद्र को सब संदेश सुनाया, इंद्र क्रोध में भर गया। देखो भैया, सागर को हमने बिना कारण के नहीं मथा है, उसमें कारण रहे। सागर ने मैनाक्ष को अपने अंदर छिपाया। मैं एक अभियान चलाया पर्वतों का पंख काटने वाला। वो अभियान में पवन देव के द्वारा वो जाकर के माता पार्वती का बड़ा भाई मैनाक्ष और शिव के सागर में, सागर ने उनको सहारा दिया। हमने पंख नहीं काट पाया, तब तो हमने कुछ नहीं कहा, दुश्मन को जगह देने की वजह हमने कुछ नहीं कहा, तो तुम्हें क्यों पीड़ा हो रही? जाके बोल दे अपने मालिक से, हमने कारण से मंथन किया है और कोई वापस नहीं करेंगे कोई संपत्ति, 14 रत्न में से कोई रत्न नहीं मिलेगा। देखिए, संसार में कारण है तो कर्ता भी है, कार्य है तो कारण भी है, कारण है तो कार्य है। जैसे टेंट है, टेंट है ये सत्य है, लेकिन टेंट है तो बनाने वाला भी तो होगा, टेंट का कोई तो मालिक होगा, है ना। एक टेंट है तो टेंट का बनाने वाला भी होगा, भले वो हमें ना दिख रहा हो लेकिन है बनाने वाला। एक कैमरे है, एक कैमरा जो लगा हुआ है, एक कैमरा है तो कैमरा को बनाने वाला भी कोई होगा। ये बॉक्स है तो बॉक्स को बनाने वाला भी कोई होगा, हम है तो हमें भी बनाने वाला कोई होगा, है ना। इसी तरह जगत है तो जगत का निर्माण करता भी तो कोई होगा, भले दिखे ना दिखे, लेकिन कार्य है तो कारण भी होगा, और कारण है तो कार्य है। कोई कार्य बिना कारण के नहीं होता, ना बिना कारण के कोई कार्य है, ना कोई कार्य के बिना कारण है। जाके बोल दे अपने मालिक से, हमने कारण से सब कार्य किया है और सब कार्य का कोई न कोई कारण है। सेवा काया, इंद्र ने जो कहा वो जलांधर के सामने रख दिया। जलांधर सुन के क्रोधित हुआ, अपनी पूरी सेना को तैयार करके अमरावती को घेर लिया। समस्त देवतागण इकट्ठा हुए, समस्त देवतागण, भयानक युद्ध हुआ। अन्यथा ते भयम भूरि भविष्यति सुराधमा।
इंद्रदेव, हमने तुमसे पहले भी कहा था संपत्ति वापस कर दो, वरना तुम देवताओं का खैर नहीं। अब मरोगे मरोगे। दिव्य औषधिम सामान्यम द्रोणाद्रे गिरांचला सुराना। दोनों पक्ष में भयानक युद्ध हो गया। अनेक सिपाही मरते गए, कुछ दैत्य भी मरते, कुछ देवता भी मरते घमासान युद्ध में। लेकिन मरने के बाद फिर जीवित हो जाते। कारण दैत्य में कोई मरे तो शुक्राचार्य जी जीवित कर देते, क्योंकि इनके पास मंत्र है संजीवनी। और देवता में कोई मरे तो देवताओं को जिलाने के लिए बृहस्पति भगवान जी, देवगुरु बृहस्पति हैं, द्रोणांचल पर्वत में जा करके द्रोण पर्वत से वहां से औषधि ला के जितने मरे हुए देवता को जीवित कर देते। इस तरह कुछ दिन युद्ध करने के बाद जलांधर ने एक दिन शुक्राचार्य से पूछा, गुरुदेव से झल्लाते हुए, गुरुदेव मैं सुना है जगत में केवल संजीवनी मंत्र आपके पास है, केवल शुक्राचार्य भगवान ही किसी को जीवित कर सकता है ईश्वर को छोड़ के। वो पावर आपको दिया भगवान ने, फिर दूसरा कौन आ गया? देव पक्ष में मरने वालों को जीवित कौन करता है? मैं रोज मारते जाता हूं, रोज जीवित हो जाते हैं, ऐसे में तो युद्ध जीवन भर चलता रहेगा। कौन है? तो शुक्राचार्य जी ने बताया, हे दैत्यराज जलंधर, इस वक्त देवताओं की सभा में उनके गुरु बृहस्पति जी हैं। क्या उनमें भी मंत्र है संजीवनी का? ना ना ना, उनको संजीवनी मंत्र नहीं आता। तो उपवास में जो पर्वत दिख रहा है ना, द्रोणाचल पर्वत, द्रोण पर्वत, वहीं से जा करके बटी लाता है और ला करके सबको रस पिला पिला के जीवित कर देता है, औषधि पिला करके। ऐसे में तो गड़बड़ है। एक आइडिया है मेरे पास, गुरुदेव ने कहा, जलांधर एक आइडिया है। बोले का एक तरीका, वो पर्वत जहां औषधि है पर्वत ही चूर कर दो, ना रहे बास बजे बांसुरी। पर्वत नहीं रहेगा तो बटी कहां से लाएंगे, और बटी नहीं आएगा तो देवता दोबारा जीवित ही नहीं होंगे। ठीक कहा आपने। महाराज जलांधर जी द्रोण पर्वत को उठाया और उठा करके सागर में फेंक दिया, जा डुबा दिया। छोटा सा टुकड़ा बच गया पर्वत का, छोटा सा टुकड़ा वो छोड़ दिया। अब इससे क्या होगा, लेकिन अच्छा हुआ छोड़ दिया। वही छोटे से टुकड़ा में ना त्रेता में महाराज लक्ष्मण जी का जान बचे हैं। वही छोटे से टुकड़ा में वही संजीवनी बटी रहे। हनुमान जी वही पर्वत ला करके जिलाया है लखनलाल को। अब कबूल फेंक दे तीता, मरना हो जाती, पूरा सागर में डुबा दिया पर्वत। अब इधर महाराज बृहस्पति जी ने देखा पर्वत गायब है अपनी जगह से, तो देवताओं का अलर्ट कर दिया, सुन लो भैया देवता लोग, मरना है तो युद्ध करो, वरना निकल लो जान बचा के। अब कोई मरोगे तो मैं जीवित नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि औषधि है ही नहीं। वो पर्वत ही गायब हो गया है, जलांधर ने सबको उड़ा दिया है। तो समस्त देवता गणिंद्र आदि जितने भी देवता है सब युद्ध भूमि छोड़ के भाग गए। अब तो अमरावती में भी शासन करने लग गया, देव सभा को अपने अधीन कर लिया। भगवान विष्णु जी के पास आए, विष्णु जी ने अपनी सेना बनाया, ये युद्ध के लिए तैयार हुए तो माता लक्ष्मी जी सामने आ गई। प्रभु कहां जा रहे हैं? मैं जलांधर दैत्य से युद्ध करने, उनका वध करने जा रहा। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं प्रणाम करती हूं आपके चरणों में, ऐसा आप नहीं करेंगे। बोले क्यों? क्योंकि मेरा भैया है मैं सागर पुत्री हूं, सागर पुत्र है, हम दोनों भाई बहन हैं। रिश्ते में यदि हम दोनों भाई बहन तो आप भी तो कोई रिश्ते में हैं, आपके भी कोई रिश्ता है, आपका भी कोई नाता है। तो क्या वो आपके साला साहब होंगे? साले साहब। ससुराल में ना सब सा रिश्ता है, सा से सब रिश्ता, सास ससुर साला साली। और सा से जो रिश्ता होता है बड़ा प्यारा होता है। कोई रिश्ता मिठाई के झन मीठा है, लेकिन सा वाला भारी मीठा था। सा वाला रिश्ता में रस टपकत रहते, सा शब्द बाकी रिश्ता मिठाई के झन, लेकिन वो मिठाई। इसलिए मैं शरण में आई हूं प्रभु, वो मेरा भाई है, आप वध ना करिए, जैसा भी है। ठीक है देवी, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने हाथ से वध नहीं करूंगा, मैं स्वयं अपने हाथ से वध नहीं करूंगा, मैं वचन देता हूं, चिंता मत करो।
लक्ष्मी जी को समझा करके भगवान युद्ध में आए। चाहते तो भगवान विष्णु जी ही मार सकते थे जलांधर को। समस्त जलांधर के अस्त्र शस्त्र को काट काट के भगवान विष्णु जी खंडित कर देते। न तो जलांधर हारे न तो भगवान विष्णु जी हारे, दोनों युद्ध भूमि में बराबर बने रहे बहुत समय तक। अब ये कहना उचित नहीं है कि भगवान विष्णु जी हार गए, हारा नहीं है, वो वचन दिया लक्ष्मी जी को वो नहीं मारेगा अपने हाथ से। क्यों? और दूसरा बात यह है भगवान शिव के हाथ से ही उनको मरना है। तो जो भोलेनाथ जी कार्य करने वाले, जो भोलेनाथ के हाथ से कार्य होने, हम क्यों करें? इष्ट के रहते हम क्यों करें? इसलिए भगवान विष्णु जी ने युद्ध करते हुए महाराज जलंधर जी के युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर के बोले, बेटे जलंधर, मैं तुम्हारी युद्ध कला से प्रसन्न हूं। बराबरी युद्ध करते हो भैया, तीरंदाजी में, तीर तलवार में बहुत पारंगत हो। बोलो, मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारी कोई इच्छा है? मैं वरदान देने को तैयार हूं। ले तो बता। लड़ा थे तिहुलो वरदान दे थे के दयालु भगवान जो तीनों लोक में दहशत बना के देव सदन में भी चढ़ाई किया है, ऐसे दैत्य जलांधर के लिए भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी जो इच्छा मांग लो। प्राक्षिप्रत सागरे तूर्णम चित्रम न हर तेजसी, हे सागर नंदन, तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं पूरी करने को तैयार हूं। तो जलांधर प्रसन्न हो गया और आया, उसी चरणों में प्रणाम किया। भो भो दैत्यवर श्रेष्ठ, धन्यस्त्वं रण दुर्लभा, यदि भावुक दुष्टोसी वरम एतदम ददस्व मे। हे परम पिता परमेश्वर, हे भगवान लक्ष्मीपति, यदि आप भावुक हैं, तीरंदाजी से आप प्रभावित हैं, मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, मुझ में आप प्रसन्न हैं, मोहित हैं, तो आप एक ही वरदान दीजिए। हे वरदाता, वरम में एतम ददस्वा, एक ही वरदान चाहिए। बोले का? आप मेरी दीदी, मेरी बहन, मोर बहनी लक्ष्मी के संग में तू मोर घर में बैठ जावा। मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि मेरी छोटी बहन लक्ष्मी और आप दोनों बेटी बहनी दमान दोनों आकर के मेरी आंगन में स्थापित हो जाए, ताकि मेरे घर में किसी प्रकार कमी ना हो। बोल जलांधर महाराज की। जितना युद्ध में कौशल है ना, उतना वाणी में चतुराई है इनकी। भगवान को जीत लिया। भगवान जी इधर देखे उधर देखे, अब तो फंस गए भाई। तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसी दिन से भगवान लक्ष्मी जी को लेकर जलांधर जी के घर में स्थापित हो गए। अब लक्ष्मी नारायण भगवान जलांधर के घर में बैठे हैं और जलांधर समस्त देवताओं को बंदी बना के अपने राज्य में रखा है। किसी भी देवता को स्वतंत्र नहीं छोड़ा, सबको बंधक बना दिया, समस्त देवताओं को। ऐसे बाउंड्री बनाया, वहां से कोई देवता बाहर नहीं आ पाया। हाहाकार मच गया, हाहाकार। अब भगवान विष्णु भी बंद गए, गड़बड़ हो गया। अब साक्षात लक्ष्मी बैठी हो घर में, तो इनकी संपत्ति, इनके सौभाग्य और इनके ऐश्वर्य की तुलना कौन करे? तब समस्त देवतागण भगवान भोलेनाथ जी के दरबार में आए। देखो, अंत में यही भगवान काम आते हैं। अंत समय में यही आएंगे रे प्राणी तेरा काम, शिव से बढ़ के है इस जग में शिव भोला का नाम। इसलिए नाम मंत्र जपा करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बार बार बोला करो। शिव जी तो है प्रतापी, इनके प्रताप 14 भुवन में है, लेकिन इनके नाम की महिमा और कौन बखान कर सके। नाम गाया करो। भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न देवताओं से बोले, क्या चाहते हो? प्रभु, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को भी वो कैदी बना लिया, बंधक बना लिया, सब देवता बंधे पड़े हैं। और तीनों लोक में जितनी भी संपदा है, सब में जलांधर का अधिकार है। हम देवता तो भिखारी बने भटक रहे हैं। अब कोई भी कार्य करने से पहले जलांधर से पूछना पड़ेगा।
जीएसटी भी उन्हीं का है सब। प्रभु जी गड़बड़ हो गया, अब आप कुछ करो। तब भगवान विष्णु जी ने जलांधर को मिटाने की संकल्प लिया और देव ऋषि नारद जी को बुलाया। बोले नारद महाराज की। शिव भगवान जी के आदेश और देवताओं की प्रार्थना सुन करके जलांधर के नगर में महाराज देव ऋषि नारद जी पदार्पण किए पहुंचे हैं, पधारे। प्रभु स्तम शंकर प्रिया, भगवान शिव जी के परम प्रिय नारद महाराज जी शिव पुत्र जलांधर के घर में आज कीर्तन भजन करते हुए आए हैं। नारायण नारायण नारायण। जलांधर ने भव्य सम्मान किया, पूजन किया, ब्राह्मण समझ के बिठाया। कहिए महाराज जी, कुत आगम्यते ब्राह्मण किम च दृष्टम त्वया क्वचित। कहिए आप अनायास जलांधर के नगर में राजमहल में कैसे आने का कारण क्या है, अचानक कैसे आना हुआ? तब नारद जी ने कहा भैया यद अर्थम मही यद अर्थम मिहा, मैं जब से सुना है ना जलांधर इतने संपत्तिवान है, उनका पूरा राज्य ऐसा है वैसा है, तब से मेरे मन में था एक बार मैं जलंधर के सौभाग्य को ऐश्वर्य को देखूं, इसलिए भैया आज मन किया, खाली समय मिल गया तो देखने आ गया। मैं तुम्हारा ऐश्वर्य संपत्ति जो भी तुम्हारे विस्तार है राज्य का वो सब देखने आया हूं। सो बहुत सुना है भैया तो इतना संपत्तिवान है ऐसा वैसा। हाँ महाराज, यदि आप मेरे ऐश्वर्य को संपत्ति को देखने आए हैं, राज्य के दर्शन करने आए, तो आइए मैं आपको घुमा देता हूं। जहां जहां जलांधर जी का क्षेत्र है जहां तक, वहां तक नारद जी को घुमा। पार्वती जैसे सुंदर स्त्री जलांधर आपके पास भी हो जाए तो आप सबसे सौभाग्यशाली हो जाओगे। और तुरंत नारद जी वहां से खसक लिए नारायण नारायण। मोहित होने के बाद जलांधर ने एक सिपाही को शंकर जी भगवान के पास भेज दिया। नारद जी ने जैसे सोचा तो वैसे ही हो गया। एक सेवक को बुलाया और जाकर के वो भोलेनाथ भंडारी अवघड़दानी भस्मीभूत लगाने वाला से बोल दे, और मरघट घाट में रहने वाला कोई सुंदर नारी रखने की क्या आवश्यकता है। जहां ऐश्वर्य है, जहां खजाना है, जहां सुख भोग है वहां रहे। जाओ बोल दो भोलेनाथ से वो हमें पार्वती हमें समर्पित कर दे। अब वो सिपाही आया और भगवान शिव शंकर जी से उसी तरह से बोलने लग गया। हे भोलेनाथ जी, मैं महाराज जलंधर जी का सिपाही हूँ, संदेशक बन के आया हूँ। जलांधर महाराज ने कहा है यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो भवानी जी को जलांधर को सौंप दीजिए और आप क्षमा याचना करके जलांधर से कहीं चले जाइए, एकांत में जीवन यापन कीजिए, क्योंकि महारानी जी का सौभाग्य जलांधर के पास है। आप मरघट में बसने वाला के पास इतनी सुंदरी स्त्री रखने की क्या आवश्यकता। इस तरह जब जलांधर के सेवक ने कहा तो भोलेनाथ जी तमतमा गए। इतना भयानक क्रोध आया भोलेनाथ जी के भाव से, एक भयानक पुरुष प्रकट हो गया। आई वो से एक दिव्य पुरुष बाहर आया भयानक स्वरूप वाला, और वो सेवक जो है उसके ऊपर झपट दिया उसे खाने के लिए। अब वो सेवक अपनी प्राण बचा के भागने लगा तो मेन द्वार में ही पकड़ लिया। एक कोई और नहीं, राहु था। राहु पकड़ लिया भगवान के घर में भयानक स्वरूप। और जैसे ही खाने को हुए तो सिपाही ने भोलेनाथ जी का मंत्र गा दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रभु रक्षा करो। भगवान जी इतने दयालु हो गए। ए भैया सुन, एक खाने तब कहीं जा करके वो वीर पुरुष ने शिव जी का भाव से प्रकट होने वाला छोड़ा। जैसे ही हाथ से बंधन से खुल के बाहर आया, राहु पलायन के भागी ताले, 1 मिनट नहीं टिकी। और आकर के जलांधर महाराज जी के सामने जो जो घटना घटी सब एक एक करके सुनाया। अब इधर हाथ पैर सब खा लो। तो शिव जी के आदेश पाते उन्होंने स्वयं का मांस खाने लग गया। नोच नोच करके पूरा गर्दन से लेकर नीचे तक पूरा खा गया, केवल सर रह गया। तो शिव जी ने देखा बस बस, अब मुंडी बन करके मेरी सेना में शामिल हो जाओ और आज से तुम मेरी सेना नायक बन के रहो। एक सेना में तुम्हें सौंपता हूं।
इसी दिन इसका नाम बन गया कीर्ति मुख। बोले कीर्ति मुख महाराज की। इतना भयानक सेना है और शिव जी का ऐसे आज्ञाकारी है, स्वयं का मांस खा लिया। अब इधर जलांधर शिव शंकर भगवान से युद्ध करने माता पार्वती को पाने के लिए पूरी सेना के साथ कैलाश को घेर लिया, कैलाश पर्वत। देव देव महादेव करुणा कर शंकरा, नमस्ते अस्तु महेशान पाहिना शरणापन्न। पाहिना शरणापन्न। समस्त देवताओं ने आकर के भगवान भोलेनाथ जी को महाराज जलांधर जी के आक्रमण की सूचना दी है। प्रभु चारों तरफ से कैलाश को घेर लिया है दैत्य ने और युद्ध के लिए बार बार ललकार रहा है। चलो वीर। भोलेनाथ जी ने अपनी सेना तैयार किया, दूत भूत गणों के साथ समस्त देवताओं को लेकर भोलेनाथ जी युद्ध मैदान में आए। दोनों में घमासान युद्ध होते रहा। भगवान शिव जी जलांधर जी के प्रत्येक अस्त्र शस्त्र को काट के बिखेर देते। शिव शंकर भगवान जलांधर समझ गया मैं भोलेनाथ से जीत नहीं पाऊंगा, भोलेनाथ जी से जीतना संभव नहीं है और मेरे बस की बात नहीं। तो क्या किया, माया से सुंदर सुंदर दिव्य स्त्रियां प्रगटाया, सुंदर सुंदर रूपवती गाने बजाने वाला को प्रगटाया और भोलेनाथ जी के सामने युद्ध मैदान में गाना बजाना नाचना शुरू कर दिया युद्ध मैदान में। और वाद्य यंत्र को सुन करके भोलेनाथ जी झूमने लग गए। भगवान जी को वाद्य यंत्र से बहुत प्रेम है, वो डमरूधर है ना, उनको स्वर का ज्ञान है। जब सुंदर कोई मृदंग बजाए, सुंदर कोई ताल छेड़े तो भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। जब इनकी गायन वादन प्रारंभ हुई तो भोलेनाथ जी युद्ध छोड़ के हाथ से अस्त्र शस्त्र सब नीचे पटक के झूमने लग गए। युद्ध में रुचि नहीं है, अब युद्ध से रुचि हट गया भोलेनाथ जी का। इधर जलांधर ने देखा भोलेनाथ इन सुंदर युवतियों के नृत्य से गायन वादन से प्रभावित हो गए हैं। अब इनका होश नहीं है, ये बेहोश हो गए, बेहोश। अब इनको कुछ भान नहीं है। तो क्या किया, एक रूप से जलांधर बना ही रहा और एक रूप भोलेनाथ जी का बनाया। जलांधर इतना मायावी है, एक रूप से जलांधर बन के युद्ध मैदान में ही रहा और दूसरा रूप भोलेनाथ जी का बनाया और शिव रूप में कैलाश पर्वत पहुंच गया माता पार्वती को पाने। देवी कहाँ हो तुम, आवाज लगाया। माता जी आवाज सुन करके बाहर आई। अरे स्वामी वापस आ गए। दूर से माता जी ने देख करके इनको समझ नहीं पाई, इनका स्वरूप सेम भगवान भोलेनाथ। माता जी दौड़ के आई और जैसे ही महाराज जलांधर रूपी शिव के सामने माता जी हुई तो माता जी का सौंदर्य देख करके जलांधर महाराज जी को पसीने छूटने लग गए। इतना तेज है माता जी में, बर्दाश्त नहीं कर पाया, या माता जी की सुंदरता से ना ये पिघल गए, कामांध हो गया। बाह फैला करके सीने से लगाने को हुआ। माता भवानी समझ गई जो रूप सौंदर्य को देख करके लाभान्वित हो जाए वो शिव नहीं हो सकता। बोल शेरा वाली भैया की। ये तो कोई बहरूपिया लगता है जो संसार की सुंदरता के पीछे पागल हो जाए, स्वरूप में जिसका मन ललचा जाए, स्वरूप देख करके जो मोहित हो जाए वो शिव नहीं हो सकता। वो तो बैरागी है, वो तो त्यागी बाबा है। उनको कोई स्वरूप से, कोई सुंदरता से, कोई सुगंध से कोई मतलब नहीं है। ये शिव नहीं हो सकता। कौन है ये? जब माता जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो समझ में आया तो जलांधर है। भोलेनाथ जी को युद्ध मैदान में मोहित करके ये मेरा धर्म भंग करने आया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। माता जी वहां से अदृश्य हुई और मान सरोवर की ओर चली गई, अपनी जगह से अदृश्य हो गई और मान सरोवर में जाकर के भगवान विष्णु जी का ध्यान करने लगे। इधर जलांधर वापस आ गया। युद्ध मैदान में फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। विष्णु भगवान जी माता जी की प्रार्थना से प्रभावित हुए और माता पार्वती के सामने प्रकट हुए। हे देव, हाँ मैया प्रणाम। आदेश देखो, आज ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घटी है। आज जो आया कल कोई और आ सकता है।
एक काम करो। बोले का जिस तरह से मेरा धर्म भ्रष्ट करने के लिए, मेरी पतिव्रता धर्म भ्रष्ट करने के लिए वो जलांधर ने भोले का रूप बनाया, तुम भी जा करके जलांधर का भेष बनाओ और उनकी पत्नी वृंदा का धर्म भ्रष्ट करो ताकि जलांधर मारा जाए, वरना त्रिलोक में अमर्यादित लीला करेगा। ये त्रिलोक के नर नारियों को अमर्यादित रूप से ना ये जीवन जीने के लिए बाध्य कर देगा। जलांधर का मरना निश्चित है, इसलिए विष्णु जाओ तुम भी छल का प्रयोग करो। माता जी का आदेश मिलते ही भगवान विष्णु जी वो तो वहीं रहते हैं जलांधर के नगर में। एक ब्राह्मण का भेष बनाया, ब्राह्मण का साधु बाबा का भेष बना करके उद्यान में, महाराज जलांधर जी के महल के सामने उद्यान में जमावट बना लिया, डेरा। जटाजूट वाले त्रिपुल लगाए भगवान विष्णु जी, और माता वृंदा जी को ना अपनी माया से स्वप्न दिखाया। रात्रि बीत जाने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में माता वृंदा जी ने स्वप्न देखा, और स्वप्न में क्या देखा इसमें लिखा है भरतारम महिषा अरुणम तल्याभ्यक्तम दिगंबरम। उन्होंने देखा कि मेरे पति देव जलांधर बिना वस्त्र के भैंस के ऊपर बैठा है और पूरा बदन में तेल लगा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। इसका अर्थ है मृत्यु का लक्षण है। इस तरह स्वप्न दिखे समझ लेना मृत्यु कुछ ही दिन बाद होना है, क्योंकि ऐसे स्वप्न जो ब्रह्म मुहूर्त में देखा जाए और कुछ ही दिनों में सफल हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ स्वप्न को कुछ दिन तक इंतजार करना चाहिए। और रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है ना। त्रिजटा ने माता सीता जी को स्वप्न सुनाया और रो रही थी ना, तो स्वप्न सुनाया राक्षसी को डराने के लिए। कहा खर आरुण नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित विष भूजा। रावण का विषो भुजा कट गया है, सिर कट गया है, केवल धड़ है, तेल लगा के गधा के ऊपर बैठा उत्तर दिशा की ओर जा रहा है बिना वस्त्र के। ऐसा मैंने स्वप्न देखी है। ए विधि सो दक्षिण दिशा जाई, और दक्षिण दिशा में गया है। इसका अर्थ होता है लंका मनाओ विभीषण पाई। मैंने स्वप्न में देखा अब लंका में राजा विभीषण है, माने रावण मरने वाला है। ये स्वप्न कुछ ही दिन में पूरा होने वाला है। वो यही सत्य गए दिन चारी, ये प्रमाण है तुलसी की रामायण। भोर में ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ स्वप्न दिन चारी, 3-4 दिन के अंदर इसका प्रमाण मिल जाता है, सत्य होता है। तुलसी मैया घबरा गई, कहीं युद्ध स्थल में पतिदेव के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गया। सुबह से जल्दी स्नान करी और कुछ सहेलियों को लेकर के पूजन करने के लिए उद्यान के रास्ते से मंदिर की ओर आगे बढ़ी। तो वहां बाबा बने भगवान विष्णु जी बैठे हैं। वृंदा जी बाबा जी को देख करके दौड़ के आई, प्रणाम करी। और एक कथा ऐसे भी है, जब ये पूजा करने घर से सहेलियों के साथ निकल के गई तो भगवान जी ने, विष्णु जी ने 2 राक्षस उत्पन्न कर दिया। इन राक्षसों ने वृंदा जी को पकड़ने के लिए दौड़ाया। तो राक्षसों की भय से वृंदा भाग करके आई और उद्यान में बैठा हुआ ब्राह्मण भगवान विष्णु जी के सीने से जाके लग गई। डर के मारे गई और आलिंगनबद्ध हो गई। हे ब्राह्मण देव, आप मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तब भगवान ने पीछे से दोनों दैत्य को सेन कर दिया, निकल लो। वो दोनों दैत्य माया के थे, वो चले गए। जब वो राक्षस यहाँ से चले गए तो माता वृंदा जी को ब्राह्मण के ऊपर ज्यादा विश्वास बैठ गया। अरे ब्राह्मण देव, आप तो बड़े प्रतापी हैं, आपने राक्षसों को भगा दिया, आप बड़े ज्ञानी भी लगते, कौन है आप, कहाँ से आए हैं? हम स्वेच्छा से विचरण करने वाली हैं देवी, आज यहाँ तो कल वहां रमता जोगी बहता पानी, हम जोगी हैं। अब मृतविंदा जी वार्तालाप करने लगी, वहीं बैठ गई और वो स्वप्न वाली बात ब्राह्मण देवता से पूछने लगी। महाराज देखा तो मैं इसने सपना देखे हूं, याद रखना स्वप्न की बात किसी से बोलना नहीं चाहिए, कोई तांत्रिक मांत्रिक ब्राह्मण और मर से पूछना नहीं चाहिए स्वप्न की बात। वृंदा पूछ रही, इसका परिणाम भयानक होता है। कहिए महाराज जी स्वप्न में ऐसे ऐसे मैंने देखा, मेरे पति देव युद्ध स्थल में कैसे, आप तो त्रिकालदर्शी लगते हैं,
आप त्रिकाल दृष्टि से देखिए ना, योग दृष्टि से, क्या मेरे पति देव युद्ध मैदान में सलामत है? तो थोड़े समय भगवान नाटक करे, आंख बंद करके और तो सब जानते हैं अंतर्यामी है। फिर बोले देवी, बोले का इस वक्त तुम्हारे पति युद्ध मैदान में नहीं है, मतलब वो युद्ध में मारा गया है। भगवान ने जब ऐसा कहा, अभी तविंदा फूट फूट के रोने लगी। मैं कैसे विश्वास करूं? तो ये देखो, भगवान ने अपनी माया से जलांधर का मरा हुआ शरीर नीचे पटक दिया, आसमान से टपका दिया। तो वृंदा मैया के सामने जलांधर का मरा हुआ शरीर गिर गया। देख करके महारानी वृंदा फूट फूट के रोने लगी, हा स्वामी, हा स्वामी, हा स्वामी। भगवान ब्राह्मण वेश में समझाया, देखो हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधिया, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई चढ़े रतपाल की, कोई बंधे जंजीर। देवी इसलिए रोना नहीं चाहिए। तब वृंदा जी को ख्याल आया, अरे ये ब्राह्मण तो बड़े पहुंचे हुए लगते हैं, दैत्यों को भगा दिया, पति देव का युद्ध मैदान से लाश को, मरा हुआ शरीर को उठा के यहाँ पटक दिया, ये तो कुछ भी कर सकता है, तो मेरे मरे हुए पति को जीवित क्यों नहीं कर सकता? अब पैर पकड़ के प्रार्थना करने लगी, हे ब्राह्मण देव, मुझे मेरा पति वापस कर दो, आप बड़े प्रतापी हो, पति देवता को जीवित बना दो। देखो देवी, भोलेनाथ जी के द्वारा मृत्यु को कोई प्राप्त होवे, उसका जीना संभव नहीं है, उसे कोई नहीं जीवित कर सकता। ये भोलेनाथ के हाथ से मरा है। लेकिन हाँ, मैं अपने पुण्य प्रताप से ना भोलेनाथ जी का मंत्र गाकर किसे जीवित कर सकता हूँ। जल्दी करा महाराज। वृंदा बड़े प्रभावित हो गई, प्रसन्न हो गई, जल्दी कीजिए। तब भगवान जी मायापति हैं, मरा हुआ जलांधर के शरीर में आप स्वयं प्रवेश हुए। वो तो माया शरीर था, ओरिजिनल शरीर नहीं है, वो माया शरीर है। आप ही प्रवेश हो गए एक रूप से जलांधर के शरीर में और उठ के बैठ गए। फिर वृंदा जी बड़े प्रसन्न हो गई और पति को जीवित ला के गले से लगाई, महल में आई और एक साथ दोनों रहने लगे। कुछ ही दिनों में भगवान विष्णु जी ने इनका धर्म भंग कर दिया। वृंदा महारानी जी को धर्म नष्ट होने के बाद में ख्याल आया, ये पति नहीं हो सकता, ये मेरे पति नहीं हो सकता, ये तो कोई और है। तब जलांधर वेश में भगवान जी हंसने लगे। जब हंसे तो माता वृंदा जी श्राप देने को तैयार हुई, कौन हो तुम इस रूप में, मेरा धर्म नष्ट करने वाला, कौन हो तुम, स्वरूप में आओ। तब भगवान ने स्वरूप दिखाया, क्रोध में आ गए। ततस्त्र स्त्री पातिव्रतम, एक पतिव्रता नारी का धर्म तुमने भंग किया विष्णु, पाखंड भेष बनाया। एक पतिव्रता नारी के पति का रूप बना करके धर्मम भ्रष्टम कुरु मदाज्ञया, हे मंद बुद्धि, हे दुष्ट विष्णु, तुमने क्या अनर्थ कर दिया। ये महापाप है। पर नारी के साथ इस तरह से करना महापाप है। तो भगवान जी मुस्कुराए, जो बोलना है बोलो, हो तो हमारी पत्नी। तुम इस जन्म की बात करते हो, हम तो परम सत्य की बात करते हैं। अभी तुम भले किसी रूप में रहो, लेकिन लास्ट में हमारी पत्नी हो वृंदा। इधर धर्म नष्ट हो गया, इधर भगवान शिव जी ने अमोघ त्रिशूल लिया, जलांधर के ऊपर प्रहार कर दिया। कृष्ण प्रसून भूषाणाम कव्याम गढ़ सेवितम दक्षिणाग शांतम मुंडम तमसा चावृतम, तथा जलांधर सर के बल पृथ्वी में गिर गया, धाराशायी होकर के मर गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। बताया जाता है वृंदा जी, इस कथा में वृंदा जी अग्नि में प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं सती होने के लिए। लेकिन एक कथा आता है शंखचूर्ण की, उसमें भगवान को दूसरा श्राप दिया जाता है, तुम पत्थर बन जाओ, है ना। तो कथा अलग अलग पुराण की है, अलग अलग कल्प की है, अलग अलग समय की है, इसलिए कथा में भेद नहीं करना चाहिए। शिव पुराण की कथा तो कुछ ऐसे ही है। माता जी ने श्राप दिया, तुम त्रेता में राजकुमार बनोगे, तुम्हारी पत्नी को यही दोनों राक्षस हरण करके ले जाएंगे और पत्नी वियोग में तुम्हें भी रोना पड़ेगा। जिस राज मैं पति वियोग में रोई हूं, तुम भी रोओगे।
ये श्राप लग गया। धिक तब देव, धिक्कार है तुम्हारी विष्णु पद को। वृंदा जी ऐसे बोलती है, धिक्कार है तुम्हारे विष्णु पद को, शीलम पदार भिंदम भागिनी। पर नारी के साथ इस तरह से गमन करते हो, हे विष्णु लज्जा नहीं चाहिए, धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है। हे महाअधम दैत्यारे पर धर्म विद्धका, तुम परम अधम हो, हत्यारे हो, धर्म ध्वंसक हो। क्या क्या नहीं कहा वृंदा ने विष्णु जी को। कारण वही है, ये जीव भाव में है ना, भगवान परम पुरुष है, ये जीव भाव में ही इस वक्त श्राप होकर के वृंदा के रूप में आई है, इसलिए परम तत्व को समझ नहीं पा रही है। बहुत कुछ बोल दी, कार्य संपन्न हो गया। देवता लोग शिव जी का भव्य सम्मान किए हैं, बहुत अच्छी तरह से भगवान शिव जी का पूजा पाठ किए हैं। चलिए आप कपूर जलाइए भगवान शंकर के लिए, फिर आगे कथम बढ़ेंगे। भगवान शिव जी का श्रृंगार हो रहे, देवगणों ने निजात पा करके दैत्य से बड़े प्रसन्न होकर के आज भगवान जी का अभिषेक कर रहे। समस्त देवता ओम नमः शिवाय मंत्र गा करके भगवान भोलेनाथ जी को मना रहे। चलिए हम भी 2 मिनट गाएं। भोले शंकर से जिसका संबंध है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भोले शंकर से जिसका संबंध है, डमरू वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भोले शंकर से जिसका संबंध है, डमरू वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हमारे बीच में कुछ महानुभाव पहुंचे हैं। आप है परम आदरणीय श्रीमती मीना साहू जी, सब परिवार भड़गांव से आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लेंगे। आप है श्रीमती राधा निवास जी, राधा श्रीवास जी, आपसे भी निवेदन है आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। आप है श्रीमती मुंडी के सरवानी जी केरा से, आपसे भी निवेदन है आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। आप है परम आदरणीय गुट्टी जी केरा से, आपसे भी निवेदन है आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। आप हैं श्री सत्यनारायण साहू जी बीओ विकासखंड शिक्षा अधिकारी भिलाईगढ़ से, आपसे भी निवेदन है आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। आप हैं परम आदरणीय श्री सुरेश रघु जी पार्षद प्रतिनिधि भड़गांव से, आपसे भी निवेदन है आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। आप हैं परम आदरणीय विजय साहू जी शिक्षक सीएससी, आपसे भी निवेदन है आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। आप हैं श्री लखेश्वर साहू जी, गौरव साहू जी सिलियारी रायपुर से, आपसे भी निवेदन है आकर के भड़गांव आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। आप हैं परम आदरणीय श्री गौरीश के सरवानी जी सब परिवार भड़गांव से आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। आप हैं श्री दिनेश साहू जी शिक्षक रामपुर से, आप हैं श्री लाल साह साहू जी
सेवानिवृत्त शिक्षक आपसे भी निवेदन है आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। आप हैं परम आदरणीय श्री मनोहर लाल साहू जी शिक्षक कोरबा से, आपसे भी निवेदन है आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। आप हैं श्री मुरारी लाल जी आदित्य सेवानिवृत्त शिक्षक, आपसे भी निवेदन आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। आप हैं परम आदरणीय श्री तानसेन साहू जी शिक्षक जमगहन से, आपसे भी निवेदन आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। आप हैं श्रीमती ईश्वरी साहू जी शिक्षक, आप हैं तरुण कुमार साहू जी, आप सभी महानुभाव आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। आप हैं परम आदरणीय पुनीराम साहू जी शिक्षक, आप सभी महानुभाव आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद लेंगे। बोले शिव शंकर भगवान की जय। आप हैं परम आदरणीय गौरी शंकर जी वैष्णव शासकीय महाविद्यालय भड़गांव से, आपसे भी निवेदन है आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करें, बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। ममता से करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा, जो भी ममता से करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भोले शंकर से जिसका संबंध है, डमरू वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
संत ऋषियों की वाणी को माने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने। जिसके हृदय में उनका उमंग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। डमरू वाले से जिसका संबंध है, वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भोले शंकर से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। आगे शिव पुराण कथा में एक प्रसंग आती है अंधक दैत्य की। अंधक कहां से प्रकट हुआ, कैसे इसका जन्म हुआ, इस विषय में नारद जी ने पूछा तो ब्रह्मा देव ने सुनाया। सुत जी ने सौनक आदि ऋषियों को गा के बताया अंधक की उत्पत्ति की कथा। अंधक दैत्य, देखिए शिव पुराण अगाध है, छोटी छोटी बहुत सारी कथाएं हैं। अंधक उत्पत्ति की कथा पूर्व समय की बात है। एक समय भगवान शिव जी को विहार करने की इच्छा हुई। ये माता पार्वती जी को लेकर के एकांत हिमालय में अनेक प्रकार की विहार लीला कर रहे। को अंधको वह भगवन मुनिसा कस्य वधे, वीर्यवत पृथिव्याम जातो महात्मा बलवान प्रधान, किम आत्मकः कस्य सुतो अंधकस्य। प्रश्न है अंधक किसका पुत्र है, कैसे प्रकट हुआ, भगवान भोलेनाथ जी ने अंधक का क्या किया, तो इसी निमित्त कथा सुना रहे। भोलेनाथ भगवान जी माता जी को लेके एकांत हिमालय में अनेक प्रकार के विहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। इसी बीच एक दिन माता जी अपनी सहेलियों के साथ जो वार्तालाप की थी गणेश उत्पत्ति के समय, गढ़ की, तो भगवान गणेश जी को बहुत बहुत स्मरण करने लगी, याद करने लगी। माँ बिहार में है, शिव जी के साथ है, पति के साथ। भोलेनाथ जी एकांत में एक तरफ बैठे, माता सती जी एक, पार्वती जी एक तरफ बैठी, सोच में पड़ गई गणेश कहाँ होगा, कैसे होगा, याद आ रही। फिर भोलेनाथ जी की ओर देखी तो पुत्र की ओर से इनका मोह हट गया, अब पति की ओर मोह बढ़ गया। अरे मैं इस वक्त पति साथ में हूँ तो मुझे दुनियादारी नहीं सोचना चाहिए, पति की प्रसन्नता के लिए मुझे जो भी करना है, तो पति को प्रसन्न करना चाहिए। अब महारानी जी कौतुकी लीला करने लगी पति के साथ, विनोदी लीला। वो बिहार की भाव से दौड़ के आई और शांत बैठे भोलेनाथ जी को पीछे से आ करके आंख में अपनी हथेली को ऐसे रख दी। खेल खेल में कोई करते ना, दोनों आंख शिव जी का हाथ से अपने कोमल कर कमल से ऐसे दबाई छिपाई पीछे से, और मैं कौन हूं जानो पहचानो। तो भोलेनाथ जी ने स्पर्श किया, अरे ये तो देवी हिमालय नंदनी की है। छोड़ती नहीं थी। भोलेनाथ जी का देवी मैं समझ लिया हूं। ना आप बताइए मैं कौन हूं। अरे मैं समझ लिया हूं। इतना जोर से दबा के रखी थी तो माता जी का इस तरह से उंगली रखने की वजह से माता जी का हाथ से पसीने निकला है। पसीने का बूंद
वो नीचे टपक गया, हाथ से पसीना नीचे टपक गया। वो पसीने की जो बूंद है वही एक बालक का रूप ले लिया। भगवान शिव जी की आंखें बंद है, उंगली पड़े हुए है, तो अंधे आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, अंधे आंख और माता जी के कर कमल की स्पर्श से दोनों के बीच से एक जल बिंदु बाहर आया और जैसे पृथ्वी में पड़ा तो एक पुत्र के रूप में परिणित हो गया। उसी का नाम पड़ा अंधक। बोले अंधक महाराज की। और भयानक स्वरूप में प्रकट हो गया, देखते ही देखते भयानक राक्षस बन गया और अंधा है, आंखें बंद, अंधक नाम पड़ा। घोर प्रतापी बालक। माता पार्वती स्वयं डर गई, ये कौन है? भोलेनाथ ने कहा देवी ये पुत्र है, हम दोनों के बीच से प्रकट हुआ है पसीने की बूंद से। डरना नहीं, इनको लाड प्यार दो। माता जी पास में नहीं आ रही डर से। बोले कैसे विचित्र स्वरूप है इसका, इतना सा है और स्वरूप तो देखो भयानक लगता है। भोलेनाथ जी ने बालक को बहुत लाड प्यार किया, बहुत दुलार किया। माता जी डर रही है। गर्भो बभूवाय, भले ये मेरा बेटा है लेकिन कराल वक्त्रो, इनका भयानक स्वरूप हो, भयानक ये आंख, एनी टाइम आंख बंद रखता है, जब क्रोध में आता है तो बट से खोल के देखता है। भयंकरा, ये भयंकर स्वरूप वाला है। भोलेनाथ जी भय लग रहा है, अपने ही पुत्र से डर रही है, भय लग रहा है। क्रोधा परक कृतज्ञ, इनको देखने से ऐसा लगता है कि क्रोध में है, खा जाएगा। भोलेनाथ जी आप ये बालक को दूर कीजिए ना। गौरी ने शिव से कहा, शिव ने कहा देवी डरो नहीं, डरो नहीं, पुत्र से माता पिता को प्रेम करना चाहिए, भय नहीं, इनसे प्रेम करो। इसी समय इधर भगवान जी ने अंधक का निर्माण किया है। इसी समय एकांत हिमालय में हिरण्याक्ष दैत्य आया और घोर तपस्या करने लगा। देखिए कारण और कर्म से कारण दोनों व्यवस्था बना कर रखते भगवान। हिरण्याक्ष ने आकर के कठोर साधना किया। भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए। कहो क्या चाहते हो प्रभु? सब कुछ दिया आपने, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा वंश नहीं है, मेरा कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आपसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप संतान दो। तो अंधक को उठा के हिरण्याक्ष के हाथ में रख दिया, धर रेडीमेड बेटा ले जा। भक्त कभी द्वार से खाली नहीं गया। तत्काल हिरण्याक्ष ने कहा मुझे बेटा चाहिए। भगवान जी उठाया अंधक को, धर बेटा। वो भी प्रसन्न हो गया, बेटा के लिए ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ा। भगवान शिव जी के द्वारा प्रसाद के रूप में अंधक को पुत्र पा करके प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के तीनों लोक में अपनी दबदबा बनाया। अंधक के बल से, अंधक पुत्र के बल से तीनों लोक में दबदबा बनाया। तीनों लोक में इतना बलवान हो गया अंधक के प्रताप से। हिरण्याक्ष एक दिन पृथ्वी को ही हरण करके रसातल में ले गया। और जब ब्रह्मा जी ने मनु जी को प्रगटाया, शत्रुपा जी के साथ विवाह करके मैथुन क्रिया से संतान उत्पन्न करो, तो मनु जी ने कहा कहां करें, सब तरफ तो पानी पानी है। रज के बिना, पृथ्वी तत्व के बिना मानव की सृष्टि नहीं हो सकती। मानव सृष्टि के लिए हमें रज चाहिए, मिट्टी चाहिए, पृथ्वी चाहिए। और इस वक्त पृथ्वी हिरण्याक्ष अंदर ले गया है, चोरी करके, हरण करके। तो हिरण्याक्ष के सामने कौन जाए भैया? कौन देवता है जो हिरण्याक्ष को हरा के पृथ्वी को वापस लाए? तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान लगाया, ब्रह्मा जी को सीख आई। ब्रह्मा जी के नाक के छेद से भगवान ने वराह का रूप बनाया और वराह रूप में सागर के अंदर प्रवेश कर गया। वराह तम अद्भुतम अम्बुजे क्षणम गजमात्रा प्रविद्धे तम अद्भुतम महत। इतने से रूप में प्रकट हुए हैं, नाक से प्रकट हुए और देखते ही देखते गज माने हाथी जैसा विशाल आकार बना लिया। सुअर भेष में, वराह वेश में। 4 प्रकार के सुअर होते हैं संसार में।
एक सुअर मछली को जानो जो जल की करे सफाई, जो सफाई करे वो सुअर, जो गंदगी साफ करे वो सुअर। तो मछली भी सुअर है, क्यों? ये जल से गंदा साफ करती है। जल में, पानी में जो भी गंदगी रहता है मछली साफ करती है, इसलिए वो भी सुअर है। एक सुअर मुर्गी को जानो, मुर्गा मुर्गी ये भी सुअर है। बोले क्यों? तो कूड़ा कचरा को साफ करती है, कचरा में से कचरा को खाती है। बताओ, कचरा गंदा है, वो गंदा कचरा में से और गंदा को खाती है, वो भी गंदा साफ करती है। इसलिए मुर्गी मुर्गा भी सुअर है, मछली भी सुअर है। एक सुअर सुअर है जो जग जाहिर है, 3 हो गया। चौथा सुअर वो इंसान है जो तीनों के करे सफाई। एकर मारे कुछ नहीं बाँचे। मैं नहीं बोल रहा ना अपनी ओर से, ये कबीर जी का पंक्ति है। एक सुअर मछली को जानो जल की करे सफाई, एक सुअर मुर्गी है जो कचरा करे सफाई, एक सुअर सुअर है जो दलदल करे सफाई, एक सुअर वो इंसान है जो तीनों के करे सफाई। ये कबीर की है। किसी को सुअर बोलो तो अभी www चैनल लग जाए, चैनल बिगड़ जाए। लेकिन धन्य है भगवान विष्णु जी ने सुअर का भेष बनाया जगत में शिक्षा के लिए कि मैं सब में हूं। भगवान सब में है, इसलिए किसी का नादर न करो। सुअर भेष में हिरण्याक्ष को मार करके भगवान ने पृथ्वी को सजाया सागर में, अथाह सागर के ऊपर, जल के ऊपर पृथ्वी को तैरा दिया भगवान ने। फिर मनु जी उसमें राज करते हैं और अपने सृष्टि के आक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब एक बार कल्पना तो करें, भारी पृथ्वी को सागर में तैरा रहे भगवान। त्रेता में पत्थर को तैराया, 100 योजन सागर को 5 दिन में ही पूर्ण रूप से निर्माण कर दिया सेतु का। 5 दिन में, केवल ओनली 5 डेज, केवल 5 दिन में सेतु बंधन कर दिया नल नील बानर के द्वारा भगवान राम जी ने। और विशाल विशाल पत्थर को लाते बानर, वो पत्थर भगवान जी के नाम से तर जाते। बताओ, है ना विचित्र लीला। हरि चरित्र अति विचित्र, जान ही चतुर सुजान। जो समझ गया वही चतुर है, वही सुजान है, और समझेगा वही जो प्रेम करेंगे। जिनको कथा से प्रेम होगा, चरित्र से प्रेम होगा, वही समझेगा, और समझेगा वही चतुर होगा। उन्हीं को चतुर कहा जाएगा। क्यों? समझेगा तो कथा के अनुसार जीवन यापन करेगा। जे गावहि यह चरित्र संहारे, जो अपने चरित्र का निर्माण करके इस गाथा का गायन करते हैं, एक कथा उनके ऊपर प्रभावी होता है। चरित्र संभाल करके, कथा के अनुसार चरित्र बना करके, चरित्र निर्माण करके जो कथा में प्रवेश होए या कथा के अनुसार अपने जीवन को ढाल दे, चरित्र निर्माण करके कथा उनके जीवन में फलाभूत होए, कथा का रस उनको दिखाई पड़े, समझ में आए। और चरित्र जैसे तैसे और बदलने का कोई मन ही नहीं है, विचार ही नहीं है। हजारों बार कथा सुन के बदलने का कुछ विचार नहीं है। और कहेगा कथा से हम लाभ नहीं होते महाराज, बाबा ला होए। जे गावा ये चरित्र संभाले, कथा सुन करके चरित्र को नहीं संभालेगा, चरित्र का निर्माण नहीं करेगा, तो कथा का फल कैसे मिले? कथा रस चाहिए तो चरित्र को संभालो, निर्माण करो, अच्छे कर्म का, अच्छे विचार की, अच्छे भावनाओं की। देख लो, त्रेता में पत्थर तैराया, आज सतयुग में पृथ्वी को तैरा रहे भगवान, सागर में तैर रही पृथ्वी। और द्वापर में वो गेंद बूढ़ गे, जे गेंद में भगवान खेला तरी से ते बूढ़ गे काली दहमा। सोच के देखा एक बार, गेंद बूढ़ गे, फेंक के देखिया गेंद ला पानी में बूढ़ेगा, बूढ़वेच नहीं करा गेंद, बॉल डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें एयर होता है, पानी में बॉल डूबेगा नहीं। लेकिन धन्य भगवान जो गेंद ला फेंकी ते बूढ़ गे, बता पथरा तौड़ गे और गेंद बूढ़ गे, और हमार कर दोनों उल्टा हो जाही, गेंद तौड़ जाही, पथरा बूढ़ जाही, है ना? ये ईश्वर की पहचान है, वो कुछ भी लीला कर सकते हैं, कोई असंभव नहीं है। आज पृथ्वी तैराए भगवान सागर में। अंधक दैत्य ने भगवान
वराजी से क्षमा याचना किया पिताजी की ओर से। पिता मारा गया फिर भी अंधक पुत्र भगवान जी का मस्त स्तुति गाया। क्यों? क्योंकि ये शिव तत्व है ना, शिव से प्रकट होने के कारण इसमें शिव तत्व है। इनको स्मरण है भगवान भोलेनाथ जी का चरण कमल। भगवान वराह ने अंधक को बहुत बहुत आशीर्वचन किया, बहुत बहुत। इस तरह अंधक दैत्य के पावन चरित्र को गा के सुनाया। तत्पश्चात अनेक कथा, एक बाणासुर की कथा है। बाणासुर भगवान शिव जी को कीर्तन करके ढोलक बजा करके रिझाया था। शंकर भगवान जी को ढोलक बजा करके प्रसन्न कर लिया बाणासुर ने। ये सोनितपुर का राजा है बाणासुर। एक दिन शंकर जी प्रकट हो गए। ये ना मृदंग बजा बजा करके मृदंग भगवान भोलेनाथ जी को मना लिया। शिव जी आए, क्या चाहते हो? बोले प्रभु मैं मेरी एक ही लालसा है। बोले का? मोर गांव के रखवारी तू यहाँ करता था बन जातीस। अब मोरे के ठीक चाहे प्रभु, यदि प्रसन्न है आप तो आप मेरी नगर में रहिए और मेरी नगर की रखवाली कीजिए। कोई बुरी आत्मा प्रवेश न करने पाए, कोई विदेशी आक्रमणकारी आए तो आप रोक लें। नगर में क्षति नहीं होना चाहिए, इसलिए आप मेरे नगर में नगर देव बन के बैठ जाओ। तब से बाणासुर के राज्य सोनितपुर में, हे बाबा केदारनाथ, हाँ यही बाबा, सोनितपुर में गांव से बाहर, बाणासुर के गांव नगर से बाहर एक वृक्ष के नीचे एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। इसी दिन से ठाकुर देव नाम पड़ गया है। बोल ठाकुर देव भगवान की। नगर में रक्षक भगवान कहलाते हैं, गांव के रखवाली करने वाले। हर गांव में होता है ना ठाकुर देव। और जब तक शिव जी बैठे रहे तब तक वो नगर में कोई बुरी आत्मा न आवे, न डाकनी, न साकनी, न भूत, न प्रेत, न मरी, न मसान, न तंत्र, न मंत्र, किसी का कुछ काम न करे। और मस्त होके बाणासुर हाँ भगवान जी का कीर्तन भजन करते रहा। 1000 हाथ है बाणासुर का शिव जी की कृपा से, तो ज्यादा ताकत हो गया। और ताकत ज्यादा होने से एक दिन शिव जी को ललकार दिया। तीनों लोग खोज डाले प्रभु, देखे वो खोज लोक तीनों माही, और मम अनुरूप पुरुष जगनाही। हे प्रभु तीनों लोग खोज के आया, लेकिन मुझे मेरे समान योद्धा नहीं मिल पाया। किसी में पावर नहीं है जो बाणासुर से युद्ध करे, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। तो कैसे मोर करे, कैसे मिले आया? तू यहाँ दे हम बोले 1000 हाथ अतका बल हो गए है, कोनो लड़ैया नहीं मिला थे, मोर लड़े को मन लागा थे। शंकर जी बड़ समझाई, देख भैया लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है। ज्यादा ताकत है तो किसी का टूटा हुआ घर बनाओ, किसी गिरे हुए व्यक्ति को उठाओ, किसी के सहयोग में अपना शक्ति को एनर्जी को लगाओ, मदद में हेल्प करो। एक काल लड़ने झगड़ने की बात करते हो ना प्रभु, मन मचल रहा युद्ध के लिए। तो यहाँ क्यों आया मेरे से मिलने? मैं तीनों लोक में जतका देवता धामी नाग नर किन्नर सब कर गए, सब घुटना टेक दी, सब तू इच्छा बाँचे करे करते क्या? यदि आपने भी घुटना टेक दिया तो जगत में मुझसे बलवान कोई नहीं। अहंकार हो गया। और भोलेनाथ जी जिसने दिया वरदान उसी को युद्ध के लिए ललकार दिया। यदि आप में पावर है हे भोलेनाथ जी तो मेरी इच्छा को पूरी करे, युद्ध की इच्छा। मेरी बिल्ली मेरे को मियाऊ। भोलेनाथ जी ने कहा सुन बेटे, इतना अहंकार करना अच्छी बात नहीं है, बलवान चाहिए ना। तो देख महल के ऊपर एक ध्वजा लगा हुआ है। ध्वजा किसे कहते? कपड़ा से जो बनता है झंडा, उसे ध्वजा कहते हैं। और महल के ऊपर जो झंडा लगा है ना ध्वजा, वो जिस दिन टूट के गिरेगा, देखते रहना उसे, जिस दिन टूट के गिरेगा उसी दिन इस नगर में एक ऐसा योद्धा आएगा जो तुम्हारी युद्ध की इच्छा भी पूरी करेगा, काम भी तमाम कर देगा। जा इंतजार करो ध्वजा टूटने की। बाणासुर प्रसन्न हो गया, कोई तो योद्धा आएगा जो मेरी युद्ध की इच्छा पूरी करेगा, कोई तो आएगा। बाणासुर के गुरु घलो है भगवान, हाँ और इष्ट देव घलो ले, तो गुरु करो उसने व्यवहार करत रहा। इधर बाणासुर महाराज की एक बेटी है उषा, कुमारी अवस्था में है, 16 वर्ष की। इनकी एक सहेली योगिनी चित्रलेखा योगिनी है। एक दिन रात्रि में दोनों सहेलियां एक ही खाट में सोई है। अर्धरात्रि में सोई हुई उषा उठ के बैठ गई और हा कांत हा प्राणेश करके बोल के रोने लग गई।
तो बगल में सोई चित्रलेखा उठ गई। अरे इतनी रात्रि गई उषा, हा प्राणेश हा कांत, अभी तो कुंवारी अवस्था में है। चित्रलेखा जी ने पूछ लिया, बोली उषा ये बता ये प्राणी से कांत है कौन? तो बहना अभी अभी स्वप्न में एक राजकुमार आया, इतना खूबसूरत है उनका स्वरूप, अधर रस अमृत पान करा रहा था और अचानक छोड़ के चला गया, अतृप्त अवस्था में छोड़ के चला गया। हे चित्रलेखा मुझे वो राजकुमार चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूं, फंसिया जा। और स्वप्न में राजकुमार को देख करके मोहित हो गई और राजकुमार के लिए चित्रलेखा से प्रार्थना करने लगी, तू मेरी सहेली है, दोस्त है, तो दोस्ती का फर्ज अदा कर दे और राजकुमार ला के दे दे। अब मरना है, सपना में कौन है इसका कौन? अच्छा ये बता उषा, स्वप्न में जो राजकुमार आया वो राजकुमार का कोई परिचय पता होता है? गली नंबर, सड़क नंबर, क्वार्टर नंबर कुछ है? मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ राजकुमार सांवला सा है, घुंघराले बाल वाला। तो ऐसे स्वरूप वाला तो अनेक होंगे राजकुमार। एक काम करती हूँ, चल इधर आ, फरमा लेती है पिक्चर बोर्ड और पेंसिल लेकर के पिक्चर बनाना प्रारंभ करी। पहले रघुवंश के जितने राजा हुए, खड्गवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ, राम, ये सभी राजाओं का चित्र बनाया। उषा कहती इनमें से कोई नहीं। चित्रलेखा समझ गई यदुवंश ही कोई होगा। जब भगवान कृष्णा जी का पिक्चर तैयार करी तो उषा मुस्कुराई। हाँ हाँ, स्वप्न में जो आया था ना राजकुमार, ये पिक्चर वाला राजकुमार के साथ 25% मैच हो रहा है। ये नहीं है लेकिन कुछ कुछ इन्हीं के जैसा। जब प्रद्युम्न जी का पिक्चर बनाई है तो 50-50 हो गया। और जैसे ही अनिरुद्ध महाराज जी का पिक्चर खींच कर तैयार करी तो अनिरुद्ध को देख करके उषा जी सिर नीचे कर ली, बस यही है वो राजकुमार, मेरे स्वप्नों का राजा। चित्रलेखा ये राजकुमार मुझे चाहिए। चित्रलेखा तो प्रसन्न हो गई, अरे वाह, सपना में देखे लेकिन बने ला देखे, देखता हूं राजकुमारी हूं राजकुमार, गुड चॉइस। क्या पसंद है, तो भी राजकुमारी है वो भी राजकुमार। हाँ हाँ, वो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण नंदन है, वो यदुवंशी है, सम्राट राजा के घर में जन्म लिया है, धन्य है देवी। तो भी राजकुमारी वो भी राजकुमार, ये तो ठीक है, लेकिन विवाह होने में संशय है। प्रेम कर सकती हो लेकिन विवाह होने में संशय, बोले कैसे? तुम्हारे जो पिताजी है ना बाणासुर राक्षस है। हाँ, और अनिरुद्ध महाराज जी के जो घराने हैं ना वो देव घराने हैं, वो देवता है, और देवता और राक्षस के नहीं पटा है। किसी हाल में बाणासुर नहीं चाहेगा भगवान यदुवंशी के घर रिश्ता बनाना, तब तुम कैसे करोगे? इसलिए स्वप्न के राजकुमार को भूलने में ही तुम्हें भलाई है, भूल जाओ और दूसरा कोई राजकुमार से विवाह कर लो, क्योंकि वो नहीं मिलने वाला। मैं मर जाऊंगी, 8 दिन तक खाना पीना नहीं खाई। उषा अनशन व्रत में बैठ गई, अन्ना हजारे के दोस्त बन गए, अनशन कर गई, अनशन। उषा महारानी का स्वास्थ्य एकदम डाउन हो गया है, निस्तेज हो गई। चित्रलेखा भयभीत हो गई और एक दिन रात को उड़ करके गई द्वारकापुरी, सोए हुए अनिरुद्ध को उठा के ले आई, सैया के साथ, पूरा खाट के साथ उठा के लाई, उषा के कमरे में रख दी। 1 माह तक दोनों एक ही रूम में रहे। इस बात की जानकारी जब बाणासुर को हुई, बाणासुर ने पूरी सेना के साथ अनिरुद्ध को पकड़ लिया और बंधक बना के कोड़े बरसाया। यदुवंशी का राजकुमार, यदुवंशी राजकुमार बाणासुर के नगर में बंधक बना है। इस बात की जानकारी देव ऋषि नारद जी ने जाके द्वारकाधीश को की है, खबर जानकारी दी। भगवान कृष्ण और बलराम जी ने अपनी पूरी सेना बनाया और बाणासुर के नगर में चढ़ाई किया। और जैसे ही नगर में प्रवेश होने को हुए तो मेन गेट में शंकर भगवान वचनबद्ध है, कोई भी आएगा पहले हमसे टकराएगा। और जब भगवान कृष्ण जी योद्धा बन के आए तो शंकर जी अपने गणों को बुलाया, भूत प्रेत छठिया मोटिया, ये मन दिखाई नहीं, ये मन अदृश्य रथ। इधर आया गजानन स्वामी जी,
फिर आए महाराज कार्तिकेय जी, नंदी, सिंगी, भिंगी सब अपने अपने दल के साथ। घमासान युद्ध छिड़ गया भगवान शिव जी में और भगवान कृष्ण जी में। इष्ट देव है दोनों और एक दूसरे के ऊपर तीर तलवार चला रहे। किसके लिए? भक्त के लिए। राक्षस बाणासुर के वचन बद्ध होने के लिए, होने के नाते बहुत समय तक युद्ध करके देखे। भोलेनाथ जी ने कहा, हे प्रभु, बाणासुर मेरा भक्त है, मैं वचन दिया है, मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा, आप वध ना करें। तो द्वारकाधीश ने कहा, मारो तो नहीं प्रभु, तू कहा था तो मारो नहीं, लेकिन वो करे अति फिलफिली कस मारे है ना, 500 हाथ देती, 500 देती। जिन बाह से उनको अहंकार है, जिन भुजाओं से, वो भुजा मैं नहीं रहने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको ललकारा है। जो मेरे इष्ट को ललकारी युद्ध के लिए, अपनी अहंकार से, ऐसे को मैं नहीं छोड़ने वाला। भगवान को दुख इस बात की नहीं है कि यदुवंशी को बंधक बनाया है। भगवान को सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की है कि भगवान द्वारकाधीश के इष्ट भोलेनाथ जी को युद्ध के लिए ललकारा था, और जो इष्ट को ललकारे वो भगवान का सबसे महाशत्रु होता है। शिव जी को जिभ्राण बाण से मोहित कर दिया द्वारकाधीश ने। एक ऐसा बाण चलाया जिसका नाम जिभ्राण। वो बाण के प्रकोप से शंकर भगवान को हर 3-4 सेकंड में जमवाई आने लगा। अब हर 3-4 सेकंड में जमवाई ही जला तो लड़ी कैसे हुआ? अब जमवाई आने के कारण शिव जी आलस्य हो गए। युद्ध को रोक करके विराम करके नंदी थोकन तीर में चल तो वही छैया थोकन सुरता हूँ, पता नहीं कैसे मोड़ जमवाई आते अचानक। ये लगातार जमवाई लेते रहे, किनारे लग गए, मौका मिलते भगवान अंदर घुसे और बाणासुर के 500 हाथ इधर, 500 हाथ इधर, 2 हाथ इधर रखे, 2 हाथ इधर, बाकी सबको काट गिराए। बाणासुर समझ गया ये यदुवंशी साक्षात भगवान है, श्री चरणों में आया, समर्पित हो गया। जान गया बाणासुर। क्यों जान गया? ये भगवान है। क्योंकि 2 हाथ इधर, 2 हाथ इधर रख के सब काट दिया। बाणासुर को इस बात का एहसास हो गया। ये चाहते तो गर्दन भी अलग कर सकता था, धड़ से काट सकता था, है ना? जिस तरह से बाह को काटा है सुदर्शन से, एक बार टेढ़ा कर दिया होता तो मेरा गर्दन धड़ से अलग हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं किया। एक करुणा सागर का ही, हाँ, एक करुणा सागर का ही परिचय है। ये स्वभाव केवल करुणा सागर का है। हाँ, करुणा सागर बड़े दयालु है, उन्होंने मुझे न जानबूझ करके नहीं मारा है, करुणा बरसाने के लिए श्री चरणों में गिर गया। अतका दयालु भगवान ओ पूतना राक्षसी हा, जहर मिला के भगवान लपिया के मारे बरारी से, है ना? स्तन में विष मिला के आई थी वो पूतना, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना राक्षसी है। लेकिन धन्य भगवान कृष्ण घर चढ़ के मारे आहे, जहर पिया के मारे, तिहुल परम पद भेज दिस। चल तो हमार का कोनो मारे आए, छोड़बो मैं पीले झूम के मार डाल कोनो घर ले मारिया ही तेला, और निसकबो तो रिपोर्ट कर देबो। लेकिन हमार मौत का पावर नहीं कि जाए देबो, छोड़ देबो, माफ कर देबो। लेकिन धन्य भगवान गोविंद जी, करुणा सागर की हाँ दयालुता, मारने आई पूतना को भी परम धाम पठाया। आज वही प्रसंग यहाँ पे लागू हो रही है। बाणासुर को जानबूझ के भगवान ने वध नहीं किया, बाणासुर का इनको छोड़ दिया भगवान शिव जी की महिमा समझाने के लिए। ये सब कथा महाराज ब्रह्मा जी ने गाया। ज्यादा इसमें घुसेंगे तो ना और ज्यादा समय लगेगा। बाणासुर की कथा को गाए, फिर गजासुर की कथा आया। गजासुर गजासुर कोई और नहीं, महिषासुर का पुत्र है। महिषासुर की कथा सुने होंगे आप। एक भैंस के द्वारा प्रकट होने वाला महिषासुर है। महिषी के द्वारा देवी भागवत में है प्रसंग बहुत विस्तार से। महिषासुर का वध करने के लिए माता महिषा मर्दनी कहलाई। 18 भुजा से परिणित हुई थी माता महालक्ष्मी, तब कहीं जाके महिषासुर का वध कर पाई थी। किसी देवता में पावर नहीं था महिषासुर को मारने का। फिर समस्त देवताओं के तेज से माता 18 भुजा से महालक्ष्मी के रूप में परिणित हुई और इन्होंने महिषासुर का वध किया। चंडमूंड, महिषासुर, रक्त बीज, ये सब दैत्य है। शुंभ निशुंभ भयावना दैत्य है।
रंभ और करम्ब नाम के दो दैत्य हुए। दोनों भाइयों ने तपस्या किया, एक जल के अंदर बैठ के और एक अग्नि के बीच में बैठ के। तो करम्ब को इंद्र ने मगर बन के निगल दिया। तो छोटा भाई को इंद्र ने निगल दिया तो बड़ा भाई को क्रोध आया और अग्नि जला के जलने को हुए। तो अग्नि देवता प्रकट हो गया, भैया क्या चाहते हो, या तो हमें जलने दीजिए या फिर ऐसा कोई पुत्र दो जो इंद्र से बदला ले सके, किसी भी देवता के द्वारा न मरे ऐसा कोई बेटा हमें दो। अग्निदेव ने कहा तथास्तु, जाओ घर वापस जाओ, रास्ते में जिस किसी को तू काम भाव से देख लेगा, जिस किसी नारी को काम भाव से देखेगा, उसी के गर्भ से तेरा वो पुत्र जन्म लेगा जो किसी के द्वारा नहीं मरेगा, कोई देवता नहीं मार सकता। तो रास्ते में वो करम्ब ने, रंभ दैत्य ने रास्ते में अपने महल आते समय एक भैंसी को देख लिया, मदमस्त भैंसी को, और भैंसी के ऊपर मोहित हो गया। वो भैंसी गर्भवती हो गई। वो समझ गया कि भैंसी के गर्भ से ही मेरा बेटा जन्म लेगा, तो भैंसी की रखवाली करता रहा। इसी समय जंगल में एक दुर्दांत पैनी सिंह वाला भैंसा आया और भैंसी को पाने के लिए झपट दिया। रंभ ने अपनी पत्नी भैंसी की रक्षा में अपने को सामने रखा, भैंसा के सामने युद्ध किया। तो भैंसा इतना ताकतवर था, रंभ के सीने में अपना सिंह गड़ा दिया, रंभ मर गया। भैंसी बिचारी के ऊपर झपटा भैंसा, तो भैंसी भाग करके पंचनंद में आया और वहां जितने यक्ष है उनकी शरण में आई, मेरी रक्षा करो, मैं गर्भवती हूँ, मेरा पति मारा जा चुका है भैंसा के द्वारा, अभी मेरी ओर आ रहा, मेरी रक्षा करो। तो रंभ महाराज के यक्ष लोग दोस्त हैं, इन्होंने भैंसी की रक्षा करते हुए भैंसा का वध कर दिया। देवी आप चिंता मत करो। फिर रंभ का चीता बना के जलाया, जलते चीता में वो भैंसी कूद गई। धधकते आग में पति के साथ पत्नी सती होने के लिए आग में कूद गई। उसी अग्नि में से दो संतान बाहर आया, एक रक्त बीज और एक महिषासुर। बोल भक्तवत्सल भगवान की। साक्षात रंभ महाराज ही महिषासुर के रूप में है। महिषासुर को जब माता जगदम्बा जी ने वध कर दिया महिषासुर का, तो महिषासुर पुत्र गजासुर ये देवताओं से चिढ़ गया। देवताओं से चिढ़ गया। और बदला लेने के लिए पिताजी के मृत्यु का बदला लेने के लिए इन्होंने घोर तपस्या किया। तपस्या से भगवान जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी सामने प्रकट होके बोले, उत्तिष्ठ दैत्येंद्र तपा सिद्धो असी माही से। हे महिषासुर नंदन, हे गजासुर, अब उठो उठो, तपस्या सिद्ध हो गई है, जो तुम्हारी इच्छा है मांग लो। तब इन्होंने प्रणाम किया। नमस्ते देव देवेश यदि दास्यसि मे वरम अवध्यो अयम भवेयम वै स्त्री पुंसै कमानिजितम। हे प्रभु नमस्ते, प्रणाम। देव देवेश, हे देवताओं के स्वामी, हे परम पिता ब्रह्मा जी प्रणाम। यदि दास्यसि, यदि मुझ दास के ऊपर मैं वरम, आप प्रसन्न होकर वरदान देना चाहते हैं, अवध्यो अयम, तो हे प्रभु आप ऐसा वरदान दीजिए, भवेयम, मैं भविष्य में किसी देवता के द्वारा ना मरूं, अवध, मैं अवध रहूं, कोई देवता मुझे ना मार सके, कोई स्त्री पुरुष के द्वारा ना मरूं, स्त्री पुंसै कामानिर्जितै, मैं सबके ऊपर विजय प्राप्त करूं, मुझे कोई ना मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ भैया ऐसा ही होगा। अभी तक हमन कथा सुना थन, आज छठवा दिन है। एको जी संत महात्मा मन ऐसने वरदान नहीं मांगे हैं, मांगे हैं का? जो समझदार होगा, जिसमें समझ होगी, जो जानकार होगा, वो इस तरह से वरदान लेगा ही नहीं। दुर्बुद्धि लोगों का काम है ये। जो भी दैत्य आता है बस यही वरदान, हमें अजर बना दो, अमर बना दो, हम किसी के द्वारा न मरे। मान लो
कोई 80 साल के आदमी है तपस्या करके खटिया में पचा थे भजन करत 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 भगवान लमना दरिस खटिया में पचा थे ना ओकर कमर चला थे ना हाथ पैर चला थे ना आँखी बने दिखा थे ना कान सुना थे और मने मन भजन कर करके भगवान लमना दरिस भगवान आगे कथे का लेवे तो अमर कर दे। अब 80 साल के खटिया में तेरा अमर कर दी तो मरना हो गया कर तो खटिया में सूते सूते जियत रही और ओकरे आगू में कई पीढ़ी सिरा रही तो भारी दुख होगा ओकर है कि नहीं। हम अमर हो जाए हमारे अंग साथ ना देवे तब तो भारी पीड़ा है भैया। हमारे ही सामने हमारे कई वंश मिटते जाएंगे, हम सबको देख देख के रोते जाएंगे। इसलिए ऐसा वरदान ना लो जिसमें हमको रोना पड़े, वरदान ऐसे लो जिससे भगवान को अच्छा लगे। हम वरदान ले ना तो भगवान जी को अच्छा लगे, देने वाला प्रसन्न होके देवे। हर्ष देव श्री रंग, भगवान हंस के देवे, ऐसा वरदान मांगना चाहिए भगवान से। हाँ, तो भगवान को हंसी कब आती है? भक्त के द्वारा वरदान लेने से। जब भक्त कहता है अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण जन्म जन्म रति आप पद यह वरदान नयान। जब ऐसा वरदान कोई भक्त चाहता है तो भगवान हंस के देता है तथास्तु। और मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, है ना। देने वाला खुशी से देवे, हंस के देवे तो आपके जीवन में फलेगा। और उदास होकर देवे मन नहीं तब जिद कर, ऐसा नहीं। वो दिया हुआ वरदान तभी फलीभूत होगा हमारे जीवन में, एक्शन करेगा जब सामने वाला हंस के देगा। अब वरदान पा करके ये सभी दैत्यों की तरह ये अंधकासुर ने भी, ये गजासुर ने भी समस्त देव दानव मानव सबको अपने अधीन कर लिया। बहुत समय बीत जाने पर उसमें पाप बुद्धि का आविर्भाव हुआ। पहले तो देवताओं को, नगरवासियों को, समाज वालों को दुख दिया गजासुर। फिर ब्राह्मणों को दुख देना प्रारंभ किया। क्यों? ये जितने वेद शास्त्र सब ब्राह्मणाधीन है। ब्राह्मण लोगों ने वेद को संभाल के रखा है। ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो नष्ट हो जाएगा वेद पुराण, और वेद पुराण नष्ट हो जाएंगे तो देवी देवता कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि वेद में सब टिके हुए हैं। तो क्यों ना मैं वेदों को नष्ट करूं, पुराण को नष्ट करूं, और इसको नष्ट करने के एक ही माध्यम है ब्राह्मण। अब ये गजासुर ने एक अभियान चलाया। जहां जहां यज्ञ होवे, जहां जहां पूजा पाठ होवे, उस जगह पे जा करके जितने ब्राह्मण साधु आए सबको चट कर देता था, मार देता था, हाहाकार मच जाता। इस तरह से प्रत्येक तीर्थों में जाके, मंदिरों में जाके, जहां भी साधु संत दिखे, ब्राह्मण दिखे, सबको मारने लग गया। एक बार काशी जी में भगवान विश्वनाथ जी की नगरी में इन्होंने सुना कि बहुत भारी मेला लगने वाला है शिव जी के दर्शन के लिए काशी जी में। तो एक गजासुर ये समझ लिया कि यहाँ बहुत सारे महात्मा लोग आएंगे, बहुत सारे साधु ब्राह्मण आएंगे, वहां बहुत लोग आएंगे, तो एक साथ सबका वध कर दूंगा। चलो, इससे बढ़िया अवसर नहीं है। और साधु ब्राह्मणों को मारने की भाव से वो काशी नगरी में आया। बोले काशीपति भगवान की। यहाँ करके शिव भक्तों को कष्ट देने लगा, मंदिर में दर्शन करने वालों को मारने पीटने लगा, ब्राह्मणों का अपमान करने लग गया। इधर समस्त देवतागण भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करे, प्रभु आपकी नगर काशी में सब हो रहा है, ब्राह्मण साधु संतों का खून बहाया जा रहा है, एक गजासुर सबको पर अत्याचार करने लगा है, इतना भारी है, 9000 योजन ऊंचाई बताया गजासुर का। बताओ, इतना भयानक, और ये अत्याचार इतना ज्यादा कर दिया कि काशी वाले रो रो के भगवान जी को याद करते हैं। भगवान शिव जी शीघ्र वहां पहुंचे। गजासुर से भगवान शिव जी का युद्ध हुआ। युद्ध करते हुए भगवान ने अपने त्रिशूल उठाया और गजासुर को त्रिशूल से घोप करके त्रिशूल पेट में छत्र की तरह धारण कर लिया।
बोले गजासुर भगवान की जय। गजासुरा भगवान शिव जी का एक नाम है, गजा असुरा। गजासुर को मारने के बाद भगवान का नाम गजासुरा हो गया। गजासुर को उठा करके भगवान ने, गज माने हाथी होता है, भयानक हाथी रूप, उठाया एक हाथ से त्रिशूल में। जैसे भगवान ने गिरधारी को उठाया, गोवर्धन को गिरधारी कहलाया, आज एक हाथ से त्रिशूल के द्वारा गजासुर को उठा करके भगवान जी ने इसको मुक्त कर दिया। अंतिम श्वास में है, गजासुर मरने वाला है, पूरा विदीर्ण कर दिया है बदन। गजासुर कहता है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आपकी नगरी काशी में आया हूं, मेरा दुर्गति कैसे हो सकता है? यदि आज मैं यहाँ दुर्गति को प्राप्त होता हूं तो आपके काशी की महिमा घट जाएगी, कृपा करो मुझ पर। भगवान जी असमंजस में पड़ गए, किम कर्तव्य विमूढ़, और बढ़िया बढ़िया स्तुति बना बना के भगवान जी का नाम स्तुति गा दिया। तो स्तुति को सुन करके भगवान जी इतने प्रभावित हो गए, गजासुर को वरदान देने के लिए तैयार हो गए। अतके दयालु है भगवान। बोल बेटे, अंतिम समय में कोई इच्छा हो तो बोल, वरदान लेना चाहे तो बोल। तो कहते हैं, प्रभु जी अब आपके द्वारा मैं मुक्ति को पाने जा रहा हूं, मेरी एक ही ख्वाहिश है। बोले कहा, मेरे चर्म को आप अपने बदन में ढक लीजिए, गज चर्म। आपके त्रिशूल का जो तेज है, किसी में पावर नहीं उसको पचा ले, लेकिन मेरा जो चर्म है ये तेज को पचा के ही बना हुआ है, जला नहीं है। मेरा पूरा बदन जल गया लेकिन मेरा चर्म बाकी है, कोमल है। हे परमात्मन, ये जो मेरा चर्म है ना, ये आपको बॉडी में एकदम फिट आएगा, आपके शरीर के योग्य है। इसलिए आपसे निवेदन है, मेरा एक ही ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि मेरा चर्म आपका देह में वस्त्र की तरह लिपटा रहे, अंग से लगा रहे। ये कोमल है प्रभु, आपको कभी भी इसमें कष्ट नहीं होगा, सुगंधमय हो जाएगा, आपके बदन से लग करके धारण कर लीजिए ना, मेरा जीवन धन्य कर दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। तत्काल गज का जितना भी चर्म है भगवान शिव जी के पूरा बदन में लिपट गया। बोल भोलेनाथ भगवान की, पूरा बदन में लिपट गया। काशी नगर वाले जितने भी महात्मा साधु संत हैं, ऊपर से देवता लोग सब आए हैं और भगवान को गज छाल ओढ़े देख करके सब प्रसन्न हुए और सुंदर स्तुति गाए हैं। प्रोतस्तेन त्रिशूलेन च दैत्यो गजासुरा छत्रीकृतमिवात्मानं मन्यमानो जगौहरं कृतिवासेश्वरं नाम महापातकनाशनं सर्वेषाम एव लिंगानां शिरोभूतं विमुक्तिदम्। भगवान जी गजासुर का उद्धार करके गज चर्म को ढक करके वही स्थापित हुए। तब से भगवान को एक नाम मिला कृतवासेश्वर। भगवान जी काशी में कृतवासेश्वर भगवान के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जो भी ब्रह्मादेव ने कहा, जो भी कृतवासेश्वर भगवान जी का दर्शन मात्र कर लेगा उसके जीवन का सारा पाप मिट जाएगा। ये समस्त लिंगों में शिरोमणि कहलाएगा। ये समस्त कृतवासा लिंग समस्त लिंगों में शिरोमणि कहलाएगा। जो भी काशी में आकर के कृतवासेश्वर भगवान जी का दर्शन करेगा, जल चढ़ाएगा, वो वैकुंठ को पार हो जाएगा, क्योंकि साक्षात भगवान जी गजासुर का वध करके यहाँ स्थापित हुए हैं। इस तरह से महाराज ब्रह्मा जी ने गजासुर के पावन चरित्र को गाया। एक और दैत्य हुआ, एक और कथा आती है। एक कथा के बाद मंगल आरती करेंगे। हिरण्याक्ष को जब भगवान विष्णु जी ने वरावेश में मार दिया तो माता दीति को बहुत दुख हुआ। माँ है ना, बेटा के मर जाने से माँ को बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ। तो दीति माँ का एक भाई है जिनका नाम है दुमदुभी। दुमदुभी निहलाद बोलते हैं। ये प्रहलाद जी के मामा जी हैं।
इन्होंने अपनी बहन दीदी को रोते देखा तो इनको भी पीड़ा हुई। मेरी बहन रो रही है, दुखी हो रही, इसका कारण विष्णु है, मैं बदला लूंगा। और इन्होंने भी ब्राह्मणों को मारना प्रारंभ किया। साधु संत ब्राह्मण जहां मिले वहीं उनका वध कर देता था। एक दिन घूमते घूमते ये दैत्य तीर्थराज काशी पहुंच गया, जहां गजासुर की मृत्यु भई वही काशी में भी आया। और वहां एक शिव का परम भक्त रहा, भागवत। शिवरात्रि का दिन चल रहा था। एक भक्त अपनी पर्णशाला में, पर्णकुटी में शिव जी की मूर्ति स्थापित करके, लिंग स्थापना करके, शिवरात्रि का व्रत करके बढ़िया पूजा पाठ कर रहा था। इसी समय सब तरफ तहलका मचाते हुए सभी संत महात्माओं को मारते पीटते चोट देते एक दुंदुभी निहलाद राक्षस आया और आश्रम के अंदर बैठा शिवलिंग की पूजा में ध्यान लगाए। इसको कहीं ध्यान नहीं है भक्त को। ये सिंह बन के आया, सिंह बन के आया, बाघ भेष में बाघ। और वो भक्त जो पूजा कर रहा था वो भक्त को निगलने के लिए झपट गया, खाने के लिए। जैसे ही झपटने को हुए बाबा जी शिवलिंग से भोलेनाथ प्रकट हुए और प्रकट होकर के पहले तो अपने मुक्के से सिंह के मस्तक में प्रहार किया। सिंह एकदम विकल हो गया। भगवान ने बाण से ऐसे पकड़ लिया गर्दन और घुमा घुमा के पटक पटक के सिंह को मार डाला, घुमा घुमा के मार दिया। भगवान ने मचत चरितम मिदम श्रुत्वा स्मितम लिंगम मिदम हृदय संग्रामे प्रविश्यम मर्त्यो जय मानतो संशयम। जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ वो सिंह के भेष में राक्षस, तब तक पटकते रहा भगवान, कांख में दबाए रहा। इसी दिन से भगवान जी का एक नाम कुक्षिमेश्वर, कुक्षी माने कांख होता है। कांख में सिंह को दबा करके मारने वाला भगवान शिव जी प्रकट हुए, इसी नाम से इनको जाना गया। और शिवलिंग से प्रकट हुए भगवान तेज के साथ, प्रकाश के साथ। समस्त देवता लोग आए और आकर के फिर स्तुति किए। प्रभु जी आप काशी में ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा, भक्तों की रक्षा करते रहिएगा, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ ने कहा सुनो, मैं शिवलिंग से प्रकट हुआ हूं और इसी रूप में फिर शिवलिंग में मैं स्थापित हो रहा हूं, काशी में स्थापित हो रहा हूं। आज से मैं व्याघ्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध रहूंगा। बोले व्याघ्रेश्वर भगवान की जय। आगे और बहुत सारी कथा है लेकिन कल सुनेंगे। कल ये द्वादश लिंग की कथा और हनुमत प्रागट्य की कथा, हनुमान जयंती की कथा। तो कल लड्डू बहुत प्रिय भगवान हनुमान जी को, कल लड्डू भोग लगाइएगा। हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय हैं, तो कल हनुमान जी के लिए लड्डू का भोग लगेगा। कल हनुमत चरित्र श्रवण करेंगे, भगवान जी के द्वादश लिंग की कथा श्रवण करेंगे और अनेक कथाएं बीच बीच में श्रवण करेंगे। फिर कथा विश्राम लेंगे। आप सभी को साहू परिवार की ओर से हम सादर आमंत्रित करते हैं। कल अंतिम दिवस है, आइए और पूरा 7 दिन कथा सुनने का पुण्य पाइए। जो नहीं आ पाया उनको भी लाइए, आप भी आइए। छोटे बच्चे घर में उनको भी लाइए, बुजुर्ग हैं उनको भी लाइए। ये खटिया में तिहुल ले आवा। अरे घटिया घर में सोते तो नहीं है, सोते रही जगह तो पर्याप्त है, सोए सो यही सुनेंगे, उसमें क्या है। इधर जगह है, इधर जगह है, बहुत जगह है। सब आइए, कल अंतिम है, कल 7 दिन का पूरा पुण्य मिलेगा। और परसों भगवान शिव जी का 1000 नाम से बिल्व पत्र अर्पण होगा। आप सभी से निवेदन है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आप सबको महिमा पता है बिल्व पत्र का, बिल्व वृक्ष का, आप सब भली भांति जानते हैं, समझदार हैं। परसों 1000 शिव नाम से बिल्व पत्र अर्पण होगा। भव्य अभिषेक के बाद पहले अभिषेक जलाभिषेक होगा भगवान शिव जी का भव्य रूप से, रुद्राभिषेक जिसे कहते हैं। तत्पश्चात बिल्व पत्र अर्पण होगा। तो आप सही व्यवस्था में आइएगा परसों। चलिए प्रेम से कीर्तन भक्ति करें 2 मिनट, फिर मंगल आरती। परम आदरणीय सम्य साहू जी भड़गांव से सपरिवार आकर के व्यास पर आशीर्वाद दें। आप है रामेश्वर दिवांगन जी शिक्षक, अनीता साहू जी धोबनी से एवं रेणु साहू जी। आप हैं डॉक्टर गिरीश शंकर वैष्णव जी ग्रंथपाल महाविद्यालय भड़गांव सपरिवार आकर के व्यास पर आशीर्वाद लें। आप हैं देवेंद्र जी केसरवानी भड़गांव से, मुरलीधर प्रजापति जी शिक्षक, लोकनाथ साहू जी
तमनार से आप है पीताम्बर साहू जी शिक्षक। आप सभी महानुभाव आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। आप हैं श्रवण कुमार जी आदित्य। आप सभी महानुभाव आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। बोलो भोलेनाथ की, भोलेनाथ की। आप सभी भक्तगणों का हमारे इस साहू परिवार की ओर से मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हमें दर्शन लाभ मिला, इसके लिए पूरा साहू परिवार हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता है। आज के इस षष्ठम दिवस श्री शिव महापुराण कथा में दानदाता है मनहरन लाल साहू, साहू मेडिकल स्टोर खैरताल से 11,001 रुपया आज की भोजन व्यवस्था हेतु है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा परिवार पर बनी रहे। सम्माननीय श्री देव प्रसाद श्रीवास शिक्षक भड़गांव 2101 रुपया। श्री रंग मंदिर समिति ब्राह्मणपारा भड़गांव द्वारा 2 कैरेट केला प्रसाद हेतु स्वर्गीय श्रीमती मांडवी साहू, पति श्री लखेश्वर साहू और पुत्र गौरव साहू शिक्षक द्वारा 2501 रुपया दान किए हैं। पूरे परिवार से भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। श्री भुवनलाल साहू सेवानिवृत्त प्रधान पाठक बैगन डबरी द्वारा 1 बोरी चावल और 1001 रुपया अर्पित किए हैं। सम्माननीय श्री सत्यनारायण साहू भटगांव 1 कार्टून जलेबी प्रसाद हेतु अर्पित किए हैं। इन सभी दानदाताओं का श्री भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। और सम्माननीय श्री FR साहू प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, ये निवास धनसिर और श्रीमती निर्मला साहू जी द्वारा 2501 रुपये का दान किए हैं। इन सभी महान भावों को, इन सभी दानदाताओं को साहू परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और भोलेनाथ की कृपा इन सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। आइए बजरंगबली महाराज जी की सेवा में कुछ भी नहीं अर्पण करना हो, अपनी स्वेच्छा से बजरंगबली महाराज को अर्पण कर सकते हैं। जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे, अंजनी का लाला रे, भक्तों का रखवाला रे।
देवांगन जी, श्रीमती रेखा देवांगन जी, टेक्सटाइल, आप आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। आप है परम आदरणीय सत्यनारायण के सरवानी जी, श्री होटल। आप सभी महानुभाव आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। जय हो। मोचन नाम तुम्हारा भोले से होता, उसको कादिर भैसे कापे सुन के तेरी ललका। संकट मोचन नाम तुम्हारा भोले से होता, उसको कादिर भैसे कापे सुन के तेरी ललका। तेरी कला बोलिए शिव महापुराण की जय। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, मंगल आरती में सब भाग लेंगे। आप हैं दीपक के सरवानी जी, ओम हार्डवेयर, आपसे भी निवेदन है। ओम रेडीमेड, आपसे भी निवेदन है आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्रवायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा।
सनकादिक ब्रह्मादि सनकादिक ब्रह्मादि भूतादिक सत्ये ओम जय शिव ओंकार नरमते चकमंडल जागृत सुलधरता ओ स्वामी जागृत सुलधरता जग हरता जग करता जग हरता जग करे जग पालन करता ओम जय शिव ओंकार नमामि सदा शिव हरदानी धारा ओ स्वामी हरदानी धारा नड़वाखर के महती नड़वाखर के महती लोएगा ओम जय शिव ओंकार काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी ओ स्वामी नंदी ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावे नित नित भोग लगावे नित उठ दर्शन पावे रुचि रुचि भोग लगावे महिमा अति भारी ओम जय शिव ओंकार त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित ध्यावे महत शिवानंद स्वामी भजत दयानंद स्वामी संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार स्वामी हर शिव ओंकार ब्रह्मादि सदा शिव ब्रह्मादि सदा शिव हरदानी धारा ओम जय शिव ओंकार स्वामी हर शिव ओंकार शिव जय ओंकार शिव ओरत मृगशाला बोले सदाशिव भगवान की जय कर्पूर जलाइए भोलानाथ की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम सार सारम भुजगेन्द्राय भवसंतम हृदयारति भवं भवानी सहितं मंदारमाला फुलदायिका कालमाला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु त्वमेव वीर्याचन्द्रं त्वमेव सर्वं मम देहि त्वमेव सर्वं मम देहि त्वमेव सर्वं मम देहि कदली गर्भ संपुतं कर्पूरं लो प्रदीपितं रार्तिकमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव 3 बार प्रदक्षिणा करें हरिओम तीर्थानि प्रचरन्सिकाहतानि संकीर्णाः तेषां सहस्रयोजनेव धर्माणि तन्मसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्हितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा सभी हाथ में फूल चावल रखें सभी प्रभु का ध्यान लगाएं हरिओम यज्ञेन यज्ञमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिओम राजाधिराजाय प्रसहसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सामे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः सेवंतिका मंगल चंपक पाटलाभ जय पुनाग जाते कर विल्ल रसाल पुष्प विल्ल प्रवाल तुलसी दल मंजरे भी त्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद आवाहनं न जानामि तवर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवं त्राहि मां पुण्डरीकाक्षाय सर्वपापहरो भव। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। सभी चढ़ाइए। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। शिव महापुराण यज्ञ की जय पार्वती मैया की जय। गणपति बाबा की जय। बोलिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोलिए सदा शिव भगवान की जय। ध्यान रखेंगे कल का प्रसाद लड्डू का रहेगा। कल हनुमत भगवान जी का प्रागट्य है तो कल लड्डू प्रसाद भोग लगेगा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। आप सभी विशेष रूप में ध्यान देंगे। कल की कथा में अति से अति संख्या में सभी पहुंचेंगे। सभी से निवेदन है कल जो पूरे 7 दिन तक नहीं आ पाए, यदि एक दिन के लिए भी आते हैं तो पूरे 7 दिन के शिव महापुराण कथा का श्रवण उसका लाभ आप सभी को मिलेगा। आप सभी से निवेदन है कथा विश्रांति के बाद चढ़ोतरी का कार्यक्रम है। जिनको भी चढ़ोतरी में भाग लेनी है अपनी यथानुसार चढ़ोतरी में भाग ले सकते हैं। एक और आवश्यक सूचना ध्यान देंगे। अभी जितने भी भक्तजन पधारे हैं सभी से निवेदन है सबके लिए भोजन रूपी प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। आप सब भोजन प्राप्त करके ही अपने घर जाएंगे। सभी से निवेदन है। बोलिए शिव शंकर भगवान की मैं मर जाऊं बालाजी, मैं मर जाऊं बालाजी, जय हो पवन कुमार, मैं मर जाऊं बालाजी।
भोलेगा कृपा करेंगे शिव भंडारी उनके दर आ जाओ कृपा करेंगे शिव भंडारी उनके दर आ जाओ भोले जय शिव शंकर भोलेगा जय भोले जय शिव शंकर भोलेगा